बंदम कौसल्यादिसि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। बोलो कौशल्या मात की जय, कौशल्या लाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। राजधानी रायपुर के पुण्य माटी ऐतिहासिक पितर मानस महोत्सव के आयोजन जे पुण्य धरती में हुआ थे, सबसे पहली हृदय के प्रणाम माता कौशल्या जन्मभूमि सेवा संस्थान और आप समस्त नगरवासी चंदखुरी रायपुर के हृदय ले प्रणाम। ये आयोजन पर जे मन तन मन धन लगा के भगवत कथा के आयोजन में अपन समय लेते हैं, हृदय ले प्रणाम। आप समस्त दानदाता के संगे संग श्रोता बन के बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो, जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्रजन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करैया आदरणीय भैया साहू जी और अनेक उपाधि से अंकलित सुसज्जित आदरणीय देवदास सर जी, हमर गौरव हमर मार्गदर्शक श्रीराज मानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ के हमर पूज्य गुरुजन मल्ला, माँ कौशल्या मानस संघ रायपुर के आए हुए अतिथिजन, यहाँ जन का उपस्थित हो जहाँ तक आवाज जाते, आप सबके पौरी में मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडल ले सादर प्रणाम। अब विज्ञान कथे कि चुंबक में गुण है और चुंबक के गुण ये है कि अपन लौह तत्व वाला अपन तरफ खींचते चुंबकी गुण के कारण। विज्ञान आगे सोच करके बताइस कि पृथ्वी में भी गुण है गुरुत्वाकर्षण का। आप जतका जन बैठे होते न होकर कारण है गुरुत्वाकर्षण। यदि धरती माता अपन गुरुत्वाकर्षण ले छोड़ दी तो मन उड़ा को पानी में चल जाओ, लेकिन धन्य है छत्तीसगढ़ के भूमिया जे अनंत ला जन्म देवर माँ कौशल्या ला जन्म दे और ऐसना भूमिया में वो माटी में हव मल्ला माथ नवाए के अवसर मिले। एक बार आज धन्यमय धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोही संत समागम दिन। आप सबला नमन करत आयोजक परिवार के प्रति साधुवाद ज्ञापित करत बालकांड दोहा क्रमांक 232 प्रस्तुत प्रसंग आवा पुष्प वाटिका के प्रसंग है। संत मन की मानस में अब्बड़कन वटी है, बाग है, उपवन है, लेकिन 3 ठबर अलग नाम देगी इस वाटिका। एक लकत है जोग वाटिका, दूसरा लकत है भोग वाटिका और तीसरा लकत है उपयोग वाटिका। योग वाटिका आए राजा जनक के, जी हाँ भगवान राम और माता जानकी के मिलन के कथा है। भोग वाटिका आए रावण के, जी हाँ भगवान राम और माता जानकी के वियोग के कथा है। और तीसरा उपयोग वाटिका आए सुग्रीव के, जेमन सहयोग करते। आओ आप और हम सब ऐसन पुण्य धरती में प्रवेश करे बरजान जिला मिथिला कथे। और मिथिला के धरती में आज वो समय है जब भगवान राम पुष्प वाटिका के और माता जानकी लता भवन ते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई निक से जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। प्रस्तुत प्रसंग के चर्चा कुछ करबो और हमर जीवन उपयोगी सूत्र के तलाश में कुछ चलबो आवाओ कर पहली उदाई लपा पराओ, उदाई के पौरी में बंधन कराओ और फिर कथा प्रसंग की यात्रा कराओ। बोल कौशल्या मैया की जय।
जिंदगी। कौशल्या मैया की जय। परम आदरणीय संत समाज, भारत संस्कृति के देश है, भारत संस्कार के देश है और एक परिणाम है कि दुनिया में जब भी भगवान के अवतार होते तो भारत में ही होते। और भारत के भूइया में छत्तीसगढ़ जे सदा संत महात्मा मन के डेरा रहे हैं, वो धरती में आज पितर मन ला समर्पित मानस महोत्सव के आयोजन। भारत के प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व है, लेकिन का गजब के वैज्ञानिक सोच नहीं समर पुरखा मन के, और जेकर परिणाम है आज ऐतिहासिक पितर मानस महोत्सव के आयोजन है। पितर मन के प्रति हमार हृदय के आभार ही पितर महोत्सव है। सबसे पहली तो ये आयोजन के सोच रखने वाला मन ला प्रणाम। दूसरा मैं निवेदन करूं, जे पुरखा मन के हमार शरीर में रक्त दौड़त है, जे अंग्रेजी भाषा में डीएनए कथे, जेकर हम संपत्ति खात हन, जेकर द्वारा हमला गोत्र मिले है, नाम मिले है, वो पितर मन बर राम कथा के सबसे बड़े उपहार एकर से अच्छा नहीं हो सके। हाँ, तो आवा ऐसा पुण्य बेला में मोर बाटा में जिन प्रसंग मिले हैं बहुत सुंदर है। अभी आप सब भगवान राम के अलौकिक लीला सुनत रहे, ब्रह्म राम के अलौकिक लीला। हमें आप ले चलत हो एक कनकथा प्रसंग ला जोड़े बर। भगवान राम के जन्म हो है ऋषि यज्ञ से, माता सीता के जन्म हो है कृषि यज्ञ से। लोगन मन की धनुष यज्ञ का है, तो मैं कहता हूं कि ऋषि यज्ञ और कृषि यज्ञ के जोड़ ही धनुष यज्ञ आए। और ऐसा यज्ञ के जेकर नाम गोस्वामी तुलसीदास जी दे। आवा वहां जाए के पहली मैं बात रखूं वो प्रसंग के ये दोहल आधार मान के आपके बीच कुछ गुटशाना है। लता भवन ते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई, निक से जनु जुग विमल विधु जलद पटल बील गाई। एक शाब्दिक अर्थ ये है कि वही समय दोनों भाई लता भवन लता के मंडप में प्रकट हो है
और ऐसे लगत है अशोक वाटिका में, पुष्प वाटिका में, कि दूठन चंद्रमा बादल ढक दरी से बादल ऐसे फाड़ के निकले हैं, तो दो चंद्रमा के एक साथ पर्दा हटते साथ दर्शन होते। ऐसे वो पुष्प वाटिका के नजारा वो स्वामी तुलसीदास जी रखे हैं। अब एक शाब्दिक अर्थ है। यहाँ तक जाए से पहली मोर 1.5 घंटा समय में वहां तक बात ले जाऊं ये भाव के साथ। जोड़े बर जात हो भगवान राम और लक्ष्मण जी की उम्र लगभग 15 वर्ष, बरस पंचदश के भगवाना। विश्वामित्र जी के आगमन हुई और यज्ञ रक्षा के बहाना भगवान राम और लक्ष्मण लमांग के लगे है। ताड़काला एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, सुबाहु के ला भी अग्निबाण में मार देगिस, लेकिन मारीच ला बिना फर के बाण मार के भगा देगिस। विश्वामित्र के जैन सात्विक यज्ञ है, विश्व कल्याण के यज्ञ है, वो पूर्ण हो गए। और तब विश्वामित्र जी के द्वारा भगवान राम लग कहे जाते कि हे यज्ञ पुरुष, मोर यज्ञ पूरा हो गए, लेकिन एक ठन यज्ञ तो इंतजार करत है बेटा। कौन से यज्ञ गुरुदेव? हो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल गाथा, हरषि चले मुनिवर के साथ। मानस में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष 6 यज्ञ है, जिनमें एक यज्ञ धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ के बाद लसुन के भगवान राम हर्षि चले, प्रसन्न होके मुनिवर विश्वामित्र के साथ चले हैं। मिथिला नगरी में प्रवेश कर रहे, बढ़िया आदर सत्कार हुई। शाम के समय भगवान राम गुरुदेव विश्वामित्र की गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाहूं। पुष्प वाटिका के रहस्य यहाँ छुपे भैया। किसके गुरुदेव? लक्ष्मण नगर देखे के सोच बना थे, वो देखना चाहत गुरुदेव, यदि तो आदेश होती तिम्हे देखा ले आते। विश्वामित्र की राम ते यहाँ आगे है नहीं गुरुदेव? अरे भाई जे देखे रही ते देखा ही का। अब वो गूगल थोड़े घर बैठे चंदपुरी माता कौशल्या के मंदिर कदे करे कबे तहनु नक्शा बता दी। वो समय गूगल नहीं से, और रीस भी हुई तो कर उपयोग करे जरूरत नहीं से। भगवान राम की गुरुदेव में देखा के आते विश्वामित्र कथे राम जे देखे रहते ते दिखाए रहते, और जे नहीं देखे थे का समझी। जैसे गा एक जन गुरु जी जाके कक्षा में लड़का मन ला बताइस कि बेटा जे अच्छा कर्म करही ते स्वर्ग जाही, गलत कर्म करही ते नरक जाही। कौन कौन स्वर्ग जाहू जी? हाथ उचाओ की तन लड़का मन ऐसे उचाए रहा, एक जन नहीं उचाए रहा। गुरु जी की से ली समझी तीस लाख थे। ए बेटा जे अच्छा कर्म करही ना ते स्वर्ग जाही, गलत कर्म करही ते नरक जाही। कौन कौन स्वर्ग जाहू की तन फिर सब जो जे स्विच लेके नहीं उचे। गुरुजी की तेउ नरक जाबे? नरक नहीं सर, नहीं जा। कबिल ने कहा तो स्वर्ग जाए वाला तो कैसे हाथ में ऊंचा है? तो लड़का की देख गुरुजी हमर दाई साहब बोले छुट्टी हो सोच घर आवे एती एती मत जाबे तो मार नहीं गे भाई। जे ना देखे रही ते देखा ही, अब जेल देखे च नहीं का मतलब। आज गुरुजी महाराज की राम ते देखा डर बे किस गुरुदेव एक काकर नगर जानथस महामाया के आदि शक्ति जय जगऊ बजाया सो अवतरे मोरे यह माया। ये महामाया के नगर गुरुदेव, और जीव जब माया के नगर में जाए तो भटक सकते। तेकर से ती ब्रह्म के सहयोग चाहिए, होला कृपा चाहिए, या तो ज्ञान के सहारा चाहिए।
अब गुरु के द्वारा ज्ञान होते तो तोला घुमाए बन्नी भेज सको, लेकिन ज्ञान अखंड एक सीतावर, तो ज्ञान के स्वरूप भगवान राम जी की मैं देखा के ले आऊं, मैं जाऊं तो लक्ष्मण नहीं भटकी। गुरुदेव कहते कि बेटा देखे बर मत जाओ, जाओ सब ला दिखा खाओ किस। और गुरु के आज्ञा पाके भगवान राम और लक्ष्मण निकल पड़ी। तेरे गलियों का हूँ आशिक, तू ये की नगीना है, हो तेरे गलियों का हूँ आशिक, तू ये की नगीना है। आज भगवान राम वो महामायल खोजते मने मन में और चल पड़ी। जे गली में जाए छोटे छोटे लइका मन राम जी लछुए पर कहे चन्ना गमे दिखा दूं, कदे कर घर जाबो बैठेला नाना लइका मन संग में। और पूरा मिथिला नगर में शोर है का लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। पूरब दिशा से एक बाबा जी आए, मिथिला नगरी में पूरा चर्चा होते बहनी। पूरब दिशा से एक बाबा जी आए, संग मलाए दुई चेला, देखे के हमर मनवा करेला। सखी मन कहे तो कैसने है, एक समर एक गोर मनोहर, एक समर एक गोर मनोहर, देखे के जिया लल चेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। देश देश के भूपति आए, देश देश के भूपति आए, बेस बनाए अलबेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। दूसरा सखी कथे बहनी जब वैसना बात हेता, चलो सखी नयन सुफल करियावे, चलो सखी नयन सुफल करियावे। लागे न कौड़ी अधेला, देखे के हमर मनवा करेला। और सब गली में घूमा थे भगवान राम, नावा नावा बहु आए रहा है। और समाज में बहुत मर्यादा है, नेवन्नी ताजा ताजा और ताजा ने मने और अलग अर्थ मत दो। नावा नावा आ रहा है तो बहनी आहा कल घूंघट डाल रहा है, सब जन कहे बड़ जोरदार है, देखे देखे तो की सैसन में मुन्नी दिखाते, खिड़की के झरोखा से झांके, अत्ता सुंदर है, खिड़की झरोखा से देखे मजा नहीं आता, चढ़ गया है छत और भाग भाग ले अपन घूंघट उंघट ला फेंक दे रहा है। अब एक तक देखत रहा है भगवान राम और लक्ष्मण ला, ओकर सास आगे की दुखाही घूंघट ला टांग दे रहा, गांव भर तोला देखत है। वो बहू की ही स्वभागा है जे भगवान ला छोड़ के मोला देखा। आज दुनिया में सज्जनों मिथिला नगरी में आज वो शोर है जेकर चर्चा गली गली घर घर होवत है। भगवान एक गली में गीत जेकर नाम है प्रेम गली, संकरी गली का थे लेकिन ओकर मुख्य नाम ही प्रेम गली है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाई। और प्रेम गली में भगवान घूमा थे, सिया जी के 7 जन सखी मन चढ़े हैं और सिया जी के सखी मन ठिठोली करत है ऊपर ले, बहनी वादे मल्लत दे। राम जी समझ गए, लक्ष्मण मुड़ी उठा के मत देख। काबर महाराज, अरे मैं कहा तू ना मुड़ी उठा के मत देख। ओ मन कहा है
भारी घमंडी है भैया, हमारा घमंडी कहा थे। राम जी कथे भक्त मन कुछ भी कही सकते, लक्ष्मण ते धैर्य धर। इसने एक भक्त रीत दिया, आत्महत्या करे पर जात रहे मोरकर कुछ नहीं कही के। साधु महाराज समझे कि देख बेटा, दुनिया में आत्महत्या ही सबसे बड़े पाप है। आत्महान गति चाहिए और आत्महत्या कर लेते हो कर दुनिया में सबसे बड़े पाप है। ओकर से बड़े पाप नहीं हो सके तते मत कर। किस महाराज तो मैं का करूं? वो किस तोर कर कुछ नहीं है, तपस्या कर, भगवान के कृपा मिल यही सब कुछ हो यही। तो मैं कैसे तपस्या करूं? तुमन पति पत्नी में मंत्र देत हो तेल जपू की सब एक ठन नाम दी सुमल्ला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदमी की इस चल अब कहा था ते मान जत हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहत कहत गीस घर में गीस ओकर पत्नी बतई सपन। अब आहू तब बतात हो मर जते हो कि खतास हो गे रहूं, लेकिन महाराज समझई से और दोनों जन तपस्या करहु तहन भगवान प्रसन्न होई की से। तो कैसे करबो? बढ़िया जगल पवित्र करिस, लिप लुपा के दोनों जन बैठीस। अब का कहना है तब का कहना रहे तेल गुठी तेल भुला गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भुला गए। तब वो किस महाराज के बात बता दीते आग बढ़ी से लंबी लंबा। तो कैसे कब ओतका बेले दोनों झंझ अपना शुरू करिस, लंबिक लंबा लंबिक लंबा लंबिक लंबा। आज जपई जपते भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी भ्रमण करे बर निकले रहे थे। भगवान विष्णु सुंदर इस लंबिक लंबा ये कौन भगवान है? भगवान विष्णु समझ के मुहिल कहा थे। लक्ष्मी जी किस महाराज 33 कोटि देवी देवता सुने हो, लेकिन पहली बार में लंबिक लंबा भगवान सुनत हो, ये कौन है? लक्ष्मी जी भगवान विष्णु बताई, देवी मोर भक्त है, कुछ भी नाम दे सकते, मोरे नाम है लंबिक लंबा। मैं नहीं मानो, नहीं माना तेजा पूछ के आज तपस्या करत रहे थे कर माता लक्ष्मी जी वेश ला बदल के गीस और वेश बदल के जाके वो माता राम कर संग में तपस्या कर रहा है। तेला पूछीस बहनी, ए बहनी काकर तपस्या करत हो? तो हमार माता राम मन के एक ठन गोठ है ते जानत हस, गुस्सा में रही नहीं छत्तीसगढ़िया मन के भाई। अब हिंदी पढ़े ते मन थोड़े कही। वो बिचारी तपस्या करत रहा है। तेला पूछे, ए बहनी काकर तपस्या करत है? सही काकर तपस्या करत है? सही अतका सुनिस नहीं तोर घर वाला काय कही। लक्ष्मी जी जान रही सही सही में एकरे नाम लंबिक लंबा है दे आग की सही महाराज तोरे नाम लंबिक लंबा है। तो भक्त मन कुछ भी नाम दे सकते। राम जी की लक्ष्मण सिर उठा मत देखबे, भक्त मन कुछ भी कही घमंडी कही सकते। फिर भी राम जी और लक्ष्मण जी मुड़ी उठा के नहीं देखा थे। ओकर कारण का है? अब कुछ गीत क्या सुन लिया जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ सब पागल, तुम भी पागल हम भी पागल, लेकिन कैसना ये दुनिया पागल खाना है। कोई पागल मान बड़ाई का, कोई धन वैभव का है पागल, कोई पागल है तरुणाई का, कोई रूप रंग का है पागल, कोई पागल है चतुराई का, पर सबसे अच्छा वह पागल जो पागल है मेरे रघुराई का। भैया मोर, यदि दुनिया में पागल ही होना है तो भगवान पर हो जाए। काबर ये समय बीत के लहुट के आने वाला नहीं है। कत्तो घड़ी बांधे रहा हाथ में, बांधे बांधे घड़ी बांध के सुते रहा, लेकिन घड़ी बांधे से तोर जीवन के घड़ी रुकने वाला नहीं है ना, बंधाने वाला नहीं है। ये घड़ी कैसे बीता थे? जैसे धीरे 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 हौले 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 धीरे धीरे उम्र बीतत
सीताराम भगवान की जय, कौशल्या मैया की जय, पितरदेव भगवान की जय। आज सखी मन नाना प्रकार से चिढ़ा थे ताकि ऊपर डहन मुड़ी उठा के देख ले और हम अल्लाह दर्शन हो जाए। जब लक्ष्मण की मुड़ी उठा के नहीं देखी सखी मन कथे बहनी एकर दाई नाम कौशल्या है, एकर दाई नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण की भैया एमन जान पहचान के दिसे लाग थे मुड़ी उठा दो का। राम जी की इसकी ही तो माया है। अब ये महामाया के नगर लक्ष्मण आज भरते मुड़िल मत उठा मोर के से तेकर बाद परिणाम ल देख देख और कतको प्रयास करी सखी मन रंग रंग के छेड़ी, लेकिन जब अंत में नहीं मानीस तो सखी मन रहा है तेन फूल में फेंक के मारीस और एक संकेत करीस कि तुम अल्लाह अक्का घमंड है तुम्हारे रूप के। यदि तुम अल्लाह पर रूप के अभिमान हो ही तो ये चुनौती ये फूल है कहा के चली आना पुष्प वाटिका मावे और हमर सीता सुंदर है कि ते सुंदर है ते देख ले। और भगवान रामला फूल फेंक करके सखी मन न्योता दे है और वो समय बीतीन बड़े बिहनिया भगवान राम लक्ष्मण गुरु महाराज के पूजा बर फूल आदि लेके बहाना गुरु जी आज्ञा मांगिस किस गुरु जी यदि तो आज्ञा होती तो फूल दल हमन चयन करके ले आते। लक्ष्मण जी की भैया नानचन काम करते कहाँ जावे लेन में जाते। राम जी की लक्ष्मण काम ल बिगाड़वे मत, वो फूल फेंके ते सुरता है। हाउ हाउ तो राम जी कहते लक्ष्मण छोटे हैं गुरु जी ऐसे करना। लक्ष्मण कहाँ जाही ते कल मिही भर जाता। लक्ष्मण कहते देख भैया मुड़िल नहीं उठायल कहेस ना तो मैं मुड़िल नहीं उठाऊं और आप संग में नहीं एक बेत पोल ला खोल दूं वैसा नहीं था। चल दोनों जन के जोड़ी बने हैं तो गुरु जी की आज्ञा पाके राम और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका फूल बर जाते और रेती बर गिरिजा पूजन जननी पठाई। माता जानकी के महतारी हा पुष्प वाटिका में माता गिरजा के पूजा बर भेजते। इला पढ़ो तो मुलाज काल के पूजा समझ आते। आजकल के दीदी मन बिहाव दिन कहाँ भेजते वो ब्यूटी पार्लर होने का एक बार जा बेटी ब्यूटी पार्लर ले आ जाए रहा हाँ छोलवा दे मुड़ी कहाँ लगे। लेकिन हमारे शास्त्र कथे कि विवाह के समय अब इंचेज के बात नहीं। भगवान कृष्ण के मैया रुक्मणी सन विवाह हुई तो कहाँ से शुरू हो रही से पूजा करे बर गेरी ना मंदिर में। तो विवाह के समय अपन इष्ट देवी देवता के जरूर पूजा आराधना हो। ऐसे तो आज पितर ऊपर बोलना रही से राम के विवाह ला, लेकिन पुष्प वाटिका ही मोर बांटा है तेकर से में वो डाल ले जाता हूँ और वो प्रसंग छिड़े है तो मैं कह भी दो। हम सब जानत हन सज्जनों कि राम और माता जानकी के मिलन के पीछे जे आशीर्वाद है वो पितर के। अब ये मैंने कहा था मानस के पंक्ति कथे 7 ठन पितर 7 बार स्मरण करे बाबा तुलसी पितर के। पहला बार कोई भी कार्य करना हो तो देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व लसुरता करी। दूसरा बार राजा प्रताप भानु के राज्य में ओकर राज्य अक्का साल री सज्जनों हजारों बार अश्वमेध यज्ञ जे काम दुनिया में कोई नहीं करे वो प्रताप भानु करे धर्म कार्य। बाबा तुलसी मानस में लिखे है कि सुई के नोक बरोबर भी ओकर राज्य में पाप नहीं दी और वही प्रताप भानु जे रावण बनी। लोगन कथित अक्का धर्मात्मा राम राज के बाद यदि कोई राज्य रिसे तो प्रताप भानु के तो उला कैसे रावण बना दी। तो मैं कहता हूँ भैया मोर हमार गांव तुम्हार गांव सब गांव में दशहरा के दिन अवनी ते रावण मारे वाला खेल था।
तो रावण कौन ला बनाते का ऐसे संडेवा काड़ी ऐसा रहते तेला वो तो मकुट ला खा पी तो अपने उलंदी। गांव के रामलीला में भी यदि खेलना है तो अलवा जलवा रावण नहीं बनाया जाए, ओकरो पर विशेष पात्र खोजे जाते ऐसे दबंग रहा है आटा मेछा वाला तो सहीज के रामलीला मलवा जलवा रही। इतना धर्मात्मा राजा जेकर राज्य के वैभव काक से दी सुर गुरु संत पितर महिदेवा सकल बाबा तुलसी कथे कि सकल करही सब दिन तिनके सेवा ये पितर के कृपा रे धनुष कावट टूटी मानस के पंक्ति में मैं धनुष टोरे पर आज नहीं जाऊं तेकर से तिगुट याद देखी इसकी भूख सहज दसे कहीं 12 कोई नहीं तोड़ सकीस तब का करीस पूरा मिथिला के नर नारी मन पितर ला मनीस कथे महाराज देव पितर ए महाराज हमार मन के ऊपर में कृपा कर दे यदि तोर जरा भी कृपा होही काबर हमन देखा थन जे झनात ते टोरई टोरई हलाल नहीं सकत धनुष ला राजा जनक हताश हो चुके हैं और हताश मन में धनुष कैसे टूटे यदि प्रतिज्ञा तोड़ दिए जाही तो हमरे मन के उपहास है। यदि राजा जनक अपन प्रतिज्ञा से मुकरत है तो एकर इज्जत के साथ हमर मन की इज्जत गड़बड़ा जाए महाराज। तो मैं निवेदन करे बर जात हूं ते एक काम कर देते का ये धनुष टूट जाए और ओकर बर बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे। मिथिला के हर नर नारी के मुख से ही निकला थे बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तब का हो जाए तब शिव धनु मुनाल की नाई तोरे राम गणेश गोसाई। और वो कृपा हुई देवता के पितर देव के लेत चढ़ावत खैचत काढ़े काहू न लखा देखी सब ठाढ़े ते ही छन राम मध्य धनु तोरा। ये पितर के कृपा है सीता और राम जी के। और आगे चल के वो बात में लाना भी चाहूं निमी महाराज हा पलक से निवास में छोड़ दीते ओकर पितरे हरे ना। मानस में जब पितर के गोठ आए यदि जेला अच्छा दमान चाहिए तो पितर की कृपा जरूरी है। पितर है दिन पलक बरोबर रक्षा करते। माता कौशल्या वंदना में ही बात की जैसे आंखी की रक्षा पलक करते उसने करे तो मैं डहला छोड़ा था। यदि आप ला पार जाना है तो बिना पितर ला पार लगाए आप पार नहीं जा सको एकर प्रमाण है। पितर पार करी प्रभु ही पुनी मुदित गयऊं ले पार। जब तक पितर पार नहीं हुई तब तक राम जी कोई पार लगे या नहीं मिले। तो पितर के का कृपा है। आवा राजा जनक के वो सुंदर से पुष्प वाटिका जेला जी हाँ मैं सुने हो वहां की विशेषता वहां कोई अंदर में पुरुष नहीं जाए। माता पार्वती के जे मंदिर रीस ना वहां केवल माता पार्वती रीस भगवान शंकर निरीस है। यहां तक वो मंदिर ला केवल महिला मनबर प्रवेश और पुरुष के प्रवेश वर्जित लिखा रहा है। अब जे वाटिका के चर्चा होते अब इला अब तक के है गोठे भूमिका पुष्प वाटिका में काबर जाते हैं। मूल बातें है कि मिथिला नगर के हर नर नारी देखे इस भगवान राम नाम लेकिन जेला देखना रही से ते माता जानकी राम के दर्शन नहीं कर सके। और जे राम जेकर बर आहे हालांकि राम और सीता अलग नो है गिरा अरब जल बीच सम लेकिन लीला में मिलन तो होना है।
तो जेला देखे बर आहे, जेकर से मिले बर आहे तेकर दर्शन नहीं करे। तो ये पुष्प वाटिका मिलन हा एक योजना एक थे। ओती बर गुरु महाराज भेजी, सेती बर महतारी भेजी। और एक प्रसंग के सबसे बड़े विशेषता मैं ये कहना चाहता हूं, दुनिया के जतका कन ग्रंथ है मानस से लेके तेम कोई कर पुष्प वाटिका प्रसंग है ही नहीं। दुनिया में हमार जतका ग्रंथ है मानस लले के कोनो में पुष्प वाटिका नाम के कोई प्रसंग है ही नहीं। ये बाबा तुलसी के क्रांति है सज्जनों मानव समाज में। और कैसना क्रांति का चाहते तुलसीदास जी लिख के, पहली जमाना में ये होए जब बेटी बेटा के विवाह हो तो दाई और दादा अपन मन के फैसला कर देती। हमन अपन कान में सुने हैं, सियान मन कर ले कहा और टूरा जाने च नहीं रे, लौठी धर रहा है ते में नाप के लाड रिस का है तोर दादी लगा है। तो पहली जेकर साथ जेकर बिहाव वही वो कन्या वरला नहीं पूछे जाए और बिहाव हो जाए। आज जागरूक समाज की ही किए तो परतंत्रता है भाई, जेकर साथ जेकर जिंदगी बसना है और वो लड़की लड़का एक दूसरे ला पता नहीं है तो ये निश्चित रूप से परतंत्रता है। तब बाबा तुलसी क्रांति लई और कुछ समय अभी अभी ऐसनो देखे बर मिली जब से फिल्मी दुनिया के चक्करा है। फिल्मी दुनिया के अच्छा चीज आदमी नहीं धरे जेमे संस्कृति संस्कार दिखाए जाते, केवल विज्ञापन होकर माध्यम बनते। देखा भर रंगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ नहीं कहला रहा है विज्ञापन। आज लंबे काले घने बालों के लिए, बालों को रेशमी और मुलायम बनाने के लिए इतना तेल बेचा जूही चावला और घर वाला चेंदवा पर है। आज हाँ जी कुछ नहीं कहला है, हमन कहाँ भुलाएं। एक कन हुई फिर झमले विज्ञापन, फिर अनलवली लगाएं। 15 दिन में करिया से गोरिया हो जाए, सुखा लबारी बही 15 दिन में कोई चुपर ही तहन पड़ा जाही। वो जान इंग्लैंड में बेट पे दक्षिण अफ्रीका में तुम्हारा विश्वास नहीं हुई, हमार घर 1 महीना हो गए लगा मैं जाग देखतो नहीं तो हमार बछरू करिया करिया छे आज तब बस हम हिल देखथन। मैं ये कहना चाहता हूँ जे फिल्मी दुनिया के सोच है वो केवल संस्कृति बिगाड़े के एक योजना बने रही सज्जनों पहली कि जितना युवा मन के दिल में संस्कार ला बिगाड़ो, भारत संस्कार के कारण ही जिंदा है। मैं बहुत निवेदन शुरुआत कर रही हूं, संस्कार के कारण ही भारत में महानता है, एकता है। ये संस्कार बिगड़ के तब का होते, आज वही फिल्मी दुनिया के देने पहली जमाना में दाई दादा नहीं पूछे, अब के टूरी टूरा मन नहीं पूछे बिहाव कर लेते। तब का ये स्वतंत्रता है, ये स्वच्छंदता है। तब बाबा तुलसी की परतंत्रता अच्छा नहीं, स्वच्छंदता अच्छा नहीं, जीवन में स्वतंत्रता होना चाहिए। और ये हरे स्वतंत्रता के प्रसंग जेकर नाम है पुष्प वाटिका। दाई दादा पसंद करे, लड़की लड़का भी एक दूसर ला देखे, पर पुष्प वाटिका प्रसंग की इतना मर्यादा कि माता जानकी अपन दिल दे दिस राम ला, लेकिन इकरार नहीं करीस। भगवान राम जाना थे जानकी के मन में का है और राम के मन में जानकी वर का है, लेकिन भगवान राम इतना मर्यादित की माता जानकी से बात नहीं करी। और विवाह में कोई अड़ंगा नहीं, जे माँ बाप चाहे वही होए विधि पूर्वक। तो बस बाबा तुलसी समाज के बीच एक युवा मन पर ये संस्कार और ये क्रांति लाना चाहते सज्जनों कि लड़की लड़का एक दूसरे देखे, पसंद भी करे, लेकिन जब तक माँ बाप की इजाजत ना हो तब तक मर्यादा बने रहा है और विवाह ना करे। और एकर बर ये पुष्प वाटिका प्रसंगला बाबा तुलसी नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद कि इसकी दुनिया जत्का का सास रहते कर निचोड़े ओकर बाद भी सुकर क्षेत्र में जे सुने रहे गुरु जी से। और मोर जे जीवन के अनुभव है रामचरितमानस मिला हूं, जे में एक उदाहरण हरे पुष्प वाटिका।
तो चलो आज एक लड़की, मैंने आज के भाषण में कहना चाहता, लड़की के मर्यादा का और एक पुरुष के, लड़का के, युवा के मर्यादा का होना चाहिए, जे पुष्प वाट का हमला सिखोए बर जात है। पहली एक ठन गीत के आनंद लिया जाए। बोल सियावर रामचंद्र की। पहली जमाना में पुराना सियान मंसूरता करहु, जब तीजा जाओ तब झोला जो राज आए रतीस और पूरा आ जाए, पेट भर छाती भल्ला, नहाक नहाक के जाए, कोनो डोंगा में चढ़े, कोनो टीम चढ़े, फटफटिल बुहैया मन 20 रुपया ले। लेकिन अब बड़े बड़े पुलिया बन गए तो ये समस्या नहीं है, आपके मन तो भूर के आते, भूर के जाते। तो ये गोठला में काबर कहा था, तुम तीजा लेके लाए बन्नी कहा था। हमार मन के सामने एक ठन बड़े जान सागर है भाई, और वही सागर ला पार करे बड़े मनुष्य के तन मिले है, जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई। गांव के, शहर के पुलिया नदियल पार लगाए बर काफी है, पर तोला कौन पार लगाई। और तब ये गीत हम सब ला सुरता कराई का। तुल पार लगाही।
लक्ष्मण पहुंचे हैं पुष्प वाटिका में। एती बार माता जानकी माता गिरजा के मंदिर में जाते, सबसे पहली वहां माता गिरजा के मंदिर में कुछ किए जाते हैं, प्रवेश, स्नान और ध्यान दर्शन। लेकिन आप सुने हो कि 7 जन सखी में एक सखी ओह न मंदिर में रहा है न ओकर पूजा करे में रहा है, बल्कि वो सखी रहा है नहा एती ओती खसक दे रहा है। और वही सखी अचानक जाके देखी भगवान राम और लक्ष्मण ला, और वहां लहा भरत सखी मल्ला चिल्लई से बहिनी सुनो दिया का होगे, कहीं अजगर अमरालेस काया, भालू अमरालेस काया, वो दंदरत रहा है, हफरत रहा है। सखी मन बार बार पूछे कि मैं का बताऊं, अरे का बतावे तू खाही हाँ फरथस भर का बात है तेला बता। तब कहिस गिरा नयन नयन बिनु बारी, बहनी मैं वो देखे हूं गिरा नयन, जे मुंह बोलते वो देखे नहीं है, नयन बिनु बारी, और जे आंखी देखे है वो बता नहीं सके। ये दशा है मोर। आज वही मन जेकर चर्चा मिथिला नगर में रात भर चला थे, वही दोनों जन राजकुमार मन पुष्प वाटिका में घूमे बर आए। सिया जलती सिया चल एक बार दर्शन करके आ जाता, और सब सखी चल पड़ी। जे सखी पहली देखे है वो दिखाए बर लेगी पूज्य राम किंकर जी एक अनोखा बात कथे, जे मन मंदिर की गिरजा पूजन करी ते मल्ला राम जी पहली नहीं दिखी, वो जे ना मंदिर की ना पूजा करल के रहे तेला राम जी दिखी। अब ये का सूत्र है भाई, भगवान हा कौन ला दिखनरी से जे मंदिर के है पूजा करल के तेल पहली दिखनरी से, तो जे ना मंदिर के रिस ना पूजा करल के रीते सखी राम जी पहली दर्शन देती। तो एकर पीछे जो सूत्र है वो ये हरे एलई से समझो। आरंग के बस स्टैंड में रायपुर चलो रायपुर वाले, रायपुर चलो रायपुर वाले की कवैया सुने हो, जे बस में बैठते थे रायपुर जाते और रायपुर चलो कहते हुई रायपुर में घलो इसने हमारे पुरुद में घलो कथे धमतरी वाले जल्दी ऐसे कर देता, जेल धमतरी जाना है ते बस में चढ़ जाते, वो चल देते हो धमतरी कहते हुई कर रहे। मतलब का जे रायपुर कहा थे, जे धमतरी कहा थे, तेकर आना जाना कई कहां हो के वो सीनियर हो चुके हैं। व्यक्ति मंदिर में काबर जाते हैं, या हमार मंदिर जाए के प्रति मूल कारण का है हमार आस्था, हमार श्रद्धा और भगवान में मन के लग जाना, भगवान मिल जाए। और यही सखी जेन हा फूल में फेंक के बला है, तब ये सीनियर हो गए, ये न्योता दूसरे पर दे पूजा करे पर नहीं दे, तेकर से त्यो पहली छटक के गेरी से आज एकरे से वो सखी दिखाए पर लेगा थे। और ये सखी वस्तुता कोने चतुर सखी, एकर नाम है चतुर सखी। और मुझे रामायणी गुरुदेव जी एक सूत्र देते, ये चतुर सखी कोई नो है भैया, साक्षात माता पार्वती। और एक कथा लाउ पुष्ट करे बार मैं बिल्कुल बाल्य अवस्था के एक कथा बताऊं। जब भगवान राम के प्राकट्य हुई, जन्म हुई मां कौशल्या कर, वो समय भगवान शंकर एक कथा सुनिस माता पार्वती ला। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिर जायत दृढ़ मति तोरी। सुन देवी, मैं अपन चोरी की बात सुनात हूं। कागे भुसुंडी हम संग दो,
जब जन्म हो रही सो तो दर्शन करे बर हमन के रहे। माता पार्वती कथे दुनिया जान डरी सोही तोला तो कौन नीची नहीं पगली और का भुसुंडी कमल नीचे आनी बहुल नीचे नहीं का बार बान काग भुसुंडी हम संग दो मनुज रूप जाने नहीं। हमन मनखे मन के गेरे हैं और ये सूत्र है भैया भगवान तभे मिली जब ते मनखे रबेता। आज आदमी कहाँ रह गया और एकरे से ती भगवान नहीं मिला थे कर कारण है। भगवान बन के यदि आप आदमी बन के यदि आप भगवान कर जाओ तो निश्चित ही आप मूर्ति में भी भगवान दिखी। हमन तो तार्किक वैज्ञानिक और विद्वान बन के जाते हैं। परिणाम ये है कि भगवान में भगवान नहीं दिखे। भगवान शंकर की मनुज बन के गिरे हैं तो वहां गेता एंट्री हो गए। कहा वो लाइन लगे रहे तो हमन एक नावा काम करें मदारी डमरू ताकि डम 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 कर प्रवेश कर दे। वो गांव कोई भी आते ना एक तो लोहा टीपा वाला ही खेल वाला ही इकर मन कर कोई आधार कार्ड नहीं देखे कोनस के ओ मन ला जाए के दूसरे के छूट रहते तेकर से कुसर के अंत देखिए महाराज हम अक्कल लगाए। माता कौशल्या के भवन के बगल में ग्राउंड है ओकर जब खेल चली तो माता कौशल्या बालक राम ला लेके झांकी तहन दर्शन हो जाही। एकरे से ती बगल में लगाए रहे वो त का होइस तब बताइस ए होइस कि जब डमरू बजिस चौक पड़े पलना में प्रभु बालक राम सोए रहते जान रीस मोर भोले बाबा मदारी बन के आए ना मोर डमरू वाला खेल देखाए बनाए। दे तुहल देख डर में महाराज लेकिन मोला का फायदा हुई तो राम जी का करिस चौक पड़े पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोध में धावन लागे आए भरे अनुराग भरे उन भागवतों को भगावन लागे। जब दौड़ के और राम जी किलकारी पार के झझक के जब रोई चिल्लाओ के नहीं माता कौशल्या कथे मुरली का काला झचकथे काल आवाज आज कौन डमरू बजा मारो रे भगाओ की तना डमड़ीस का पहरादार मान जाग जब पोली फेंक दी डमरू फमरू। भोलेनाथ कथे वाह महाराज दर्शन करे बर आ रहे हो दर्शन से दर्शन यहाँ उल्टा धक्का मिला थे। लेकिन मैं जाना तो राम न गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ न गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ। एकर मतलब ते कुछ सोचे हो भगा दी सरजू नदी किनारे गीस अब का करबो तब किस एक काम करता काम ये करबो ज्योतिषाचार्य बन जथन। दुनिया में कोल्ला हाथ देखा एक शौक नहीं और हाथ ल दिखाए मने फंसेते है 7.5 बैठी सो हाथ ल देख कितना और 100 रुपया दे बेचते हैं ऐसे ऐसे बता ही नहीं रात भर नींद नहीं पड़ी सब हाथ देखा एक सौ करो तो शंकर दत्त ब्राह्मण है। शंकर दत्त ब्राह्मण भुसुंडी दत्त ब्राह्मण बने सरजू नदी किनारे जे नहाल जाए तेकर हाथ ल देखे काम नहीं बने सब झल देखिस लेकिन जेला देखे बर कहते कैसे आए एक जन किस महाराज काला किते मोल पैसा कौड़ी कुछ मत देख बार माता कौशल्या भवन में एंट्री करा दे तो किस मोर से नहीं बने महाराज ओ आत न ते कर दासी ओला ते मना कीर्तन ओला मनई ओ कथे पहली पूछे लागी किस कौशल्या कर जाके किस दाई अवध एक आगमी आयो अवध एक आगमी आयो बड़ो बूढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम कहायो अवध एक आगमी
बड़ा ज्योति से दाई सब प्रमाण है मैं खुद गिरे हूं। राम लला रोवतरी से बला लो कौशल्या कथे देख पिछू डहान ले बलावे फिर खिड़की डहान ले में हाबो डहान पिछू कपाट न खोलूं की माता कौशल्या के भवन में लागिस में कथल नहीं कहा तो मैं का बर्बाद उठा हूं तेला बता तो लानिस बुढ़वा ब्राह्मण भोलेनाथ नौजवान भूसुंडी एक जन हाथ देखे एक जन भविष्य बताए। अब दोनों जन के सामने में बालक राम लला दी सो तो समाधि लगेगा भोलेनाथ। कौशल्या कथे कौन पगला लाड रहे दुखा ही आकी ह सूत के है पाए पा ऊंचो इसने करे आओ हाथ इसने बिल्कुल नहीं करे दाई वो जाते साथ फटाफट फटाफट बताए। भगवान राम दाढ़ील खींची से बाबा अब आंखिल नहीं खोल में नहीं भगवा दी जल्दी आंखिल खोल। अब गे थे कि दाई बालक के रेखा थोड़ा अभी उभरे नहीं है बालक है तब थोड़ा अलग सूत्र निकाले लागी अब का करबे महाराज। अब भगवान शंकर है अब बोला पांव परना है तक इस गोड़ के रेखा से कनेक्शन मिला था कि कस माथ में लगा थे बाबा ग्राउंड में देखे रहते हो तो देखे भर रहते हो ते भगवाह से कर मतलब ना पांव परवाए और भोलेनाथ माथ हम लगा लगा के धन्य हो गए। माता कौशल्या आतुर रही का बात है महाराज किस दाई एकर भविष्य का कहना ये जब आए रिसना तो इसना निरी से कैसे री से भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भूषण बनमाला नयन विशाला निज आयुध भुज चारी। कौशल्या की इसमें जान गई महाराज ये रहस्य मोर अलावा दुनिया में कोई नहीं जाने तेलाज बता दे मतलब ते प्रमाणित ब्राह्मण। तब किस कुछ समय बाद एक जन बाबा जी आई और बाबा जी आई तेल दे देवे मर जाऊं फिर नहीं दे महाराज दे सुन तो ले। बाबा जी जब आई ना तब वो बाबा जी जब आई तो लेगे बार दूझन लेगी लेकिन बहुत शुद्ध वापस आई की वैसा नहीं जल्दी बला दे महाराज का बार बहू नहीं आए तब तक दाई मन के सौंप बहू आती कह के और बहू आते तो हम भगवान बचाए चौरा में बैठ के कहा का करबे बहनी नावा नावारी तैसे लागे हमार घर के बहू हा सोनपरी। अच्छा तो अब कैसे हो गए पहली पहली आ रही तैसे लागे कि साक्षात मोर घर में आए तेन्हा अनार कलिए लेकिन ऐसे लगते अब देखा था कर रावण डावला ये मूंगफली काबर कहा थे सौंप पहली रथे अतकल बतेस। और जब राम वनवास वाला कथा शुरू कर इस बार बिहार बाद में तहन दाढ़ी खींची अभी ब्लड प्रेशर ला बढ़ा देवे रोके पर भाग्य रेखा नहीं खुले कह देगी और भगवान राम कथा रोक दिस और अब हास के महादेव की इसकी देवी और एक कहूं निज चोरी माता पार्वती अब कट्ठल के हासी कथे का हो गए ते काबर हासत महाराज सबो बात ला जाने लेकिन एक ठल नहीं जाने काला तो ये बता कौशल्या भवन में कौन लेगी तोला एक जन दासी है महाराज वो दासी कोने तिल नीची ने मिही धरों की चतुर सखी आज वही चतुर सखी बन के माता जानकी के दर्शन बर भगवान की ओर ले जाए बर सखी के अगवानी में चल पड़ी और सखी हजा के दूरिया ले देखा थे और उला माता जानकी देखा थे लतावोट तब सखी ही लखाए श्याम गौर किशोर सुहाए। उस दुनिया में किशोर देख बहनी लतावोट वो डारा मन के आड़ में दिखा थे और
देखी रूप लोचन ललचाने, सब गौर से देखा थे कदे करे और भगवान राम बोला दिखाना चाहते थे कर से थी लता भवन ते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई निक से जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाई। मानस में भगवान हा 3 ओट से प्रकट हुए, 3 बार सहारा लिस प्रकट होगा। पहली बार लता ओट, माता जानकी ला दर्शन देनारी से देकर से ती लता के ओट से भगवान हा प्रकट हुई। ओट माने आड़, लता के ओ पार भगवान है, पार जानकी है, मतलब सहारा। आगे चल के मैं तीनों ओट के बारे में पहली गोट चाहता हूं, फिर एक आ ओटे तेकर चर्चा करबो। दूसरा बार के ओट के प्रयोग करी भक्त सुतीक्ष्ण। भक्त सुतीक्ष्ण जब भगवान के दर्शन करना चाहत रही से तो बाबा तुलसी लिखते अविरल प्रेम भगत मुनि पाई प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। तरु मने वृक्ष, पेड़, पेड़ के ओट में, तरु ओट में भगवान हम ओपा लुकायरी से सुतीक्ष्ण दर्शन करी। तीसरा ओट के सहारा लीस बाली बर। जब बाली और सुग्रीव के युद्ध होत रहा है वो समय भगवान पुनि नाना विधि भई लड़ाई पीटप ओट देखे रघुराई। तब वो समय पीटप ओट के आश्रय ली। अब एक ज्यादा कह रहे निजाम में 3 हकाय दिल बता दूं। लता भक्ति के प्रतीक है, तरुहा ओट, तरु ओट मने पेड़ हा कर्म के प्रतीक है और बीटा पहा ज्ञान के प्रतीक है। भगवान तीनों तरह से दर्शन देते। यदि आप भक्ति मार्ग के उपासक हो, यदि आप भक्ति मार्ग के चलने वाला हो तो आप ला भी भगवान हम मिल ही। लेकिन चलना कैसे है? सीता की चाल से। यदि आप कर्म मार्गी हो, कर्म सिद्धांत के मानने वाला हो तो आप ला भी भगवान मिल ही सुतीक्ष्ण की तरह। यदि आप ज्ञान मार्ग के आश्रय लेते हो तो भी भगवान आप ला मिल ही। जैसे बिटप ओट देखे रघुराई, ये 3 आश्रय लेते भगवान हल लता के, तरु के और बिटप के। इल्हाम ऐसे समझा। अभी भी भगवान ओट में छुपे हैं। मान लो यही कर भगवान राम आके खड़े हो जाती। आदमी कर ऐसे कोई चीज नहीं है जेकर कर कमी ना हो। यहाँ का झप में वो ते भगवान अभी सरकार है ठन निकाले रही से का लागी आवेदन करो कही के गांव गौटिया घलो गरीबी रेखा मांग करत इस कारण बन जाती इसकी। जेकर कर बिल्डिंग में बाहर नहीं सको कर बहु हतहु मन आवास आ जाती इसकी का आवेदन देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मांग लो ही कर। भगवान ओट में नहीं छुपे रहती, सभी भगवान है लेकिन नहीं दिखत है। भगवान ही कर यदि खड़े हो जाती तय घाम हुआ थे तो जेकर खेत सूखा है ते शिकायत करे बराती। हमार खेत सूखा पर के होते घाम हुआ था। अब भगवान पानी गिराती तो बरी बना है ते मन बखाने बराती। ले तब कैसे करे भगवान? तेकर सती भगवान लता भवन ते प्रकट भा। तेकर सती भगवान हम प्रत्यक्ष नहीं दिखे, ओट में ही छुपे रहते सज्जनों। ओला देखे पर या तो आप ज्ञान के आश्रय लो, या तो भक्ति के आश्रय लो, या कर्म के आश्रय लो। तब भगवान लता भवन ते प्रकट, तब भगवान लता भवन से प्रकट हो ही
तरु ओर से प्रकट हो ही या बेटा ओर से प्रकट हो जही भगवान है, लेकिन उन प्रकट करे बर 3 ठन के आश्रय ले लाल। अब यहाँ जे बात है वो ये है कि एक भगवान के प्रति जिन श्रद्धा है वो कैसे हो। पहली तो सुनो बहनी, वो प्रकट करना है भगवान ला मुरबाटक दोहा है, तो पहली में वाटिका के गोठ लाऊ कर दो एक कंत हन, फिर कैसे प्रकट होते थे समझ आता है। मानस में मैं पहली कह रहे हूं बड़ा कनवटी बाग वन आदि है, भोग वाटिका, उपयोग वाटिका और जोग वाटिका। 2 वाटिका आपके बीच रखूं मैं। एक के नाम है पुष्प वाटिका, दूसरा का नाम है अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका योगी के वाटिका है, अशोक वाटिका भोगी के वाटिका है। पुष्प वाटिका राजा जनक के वाटिका है, अशोक वाटिका रावण के वाटिका है। पुष्प वाटिका में भगवान राम और सीता जी के मधुर मिलन के लीला होते, और अशोक वाटिका में विरही बने सीता के दर्शन होते। अब ये दोनों वाटिका ला मानस में काबर रखी सोई, तो हमारो आज के वाटिका का है ये सत्संग ही वाटिका है भाई। हाँ, तो का सत्संग में घलो इसने भोगी और जोगी के वाटिका होते। हाँ जी, मानस एकर प्रमाण है। राजा दक्ष जे यज्ञ करी ते काबर करी से भगवान ला नीचा देखाए बर यज्ञ करी से दक्ष, लेकिन विश्वामित्र जे यज्ञ करी वो भगवान ला पाए बर या जग के कल्याण बर। तो जहां भी होई सत्संग भी 2 तरह के होते, कोई अपन आप ला श्रेष्ठ बनाए बर सत्संग करते यज्ञ रचते, और कोई जग कल्याण बर यज्ञ रचते। यहाँ जे यज्ञ हुआ थे ते योगी के वाटिका है, लेकिन कहीं कहीं आप सुने हो बदला लेबर जे यज्ञ करते वो भोगी के वाटिका है। आज हमार तुम्हार जीवन में दोनों वाटिका बता के बाबा तुलसी एक संकेत करना चाहते कि जोगी के वाटिका की विशेषता का वहां 5 प्रकार के पक्षी होते। काका मानस के 5 पक्षी ला पुष्प वाटिका की विशेषता देखना। पहला जिन पक्षी है वो हरे चातक कोकिल कीरी चकोरा कुंजत बिहंग नटकत मन मोरा। 5 पक्षी, और एक विशेषता ये रही चातक के काम का, तो चातक के काम आए एक टक निहारना, पपीहा पिहू पिहू। कोयल के काम का कुहू कुहू, कीर मने तोता। अब आओ ये 5 पक्षी का संदेश देते। तो सबसे पहली बोलते कोयल है, कुहू 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 कुहू। वो कहा थे कौन आया कौन आया। तब पपीहा बोलते पिहू 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 पिहू, पियाया पियाया। कोयल कहते कुहू 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 कुहू, कौन से पिया। तब तोता बोलते राम 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 राम। कोयल बोलते कुहू कुहू कदे राम कदे राम। तब चकोर बोलते चंद्र चंद्र। अब अक्का सुनते मोरहा। तब का हुई मेरा पिया घर आया ओ राम जी, और मोर नाचना शुरू कर देते। ये हरे पुष्प वाटिका की विशेषता, जहां चारों तरफ आनंद हो, जी हाँ पक्षी मन भी राम और सीता के मिलन के गीत गाए और नाचे। तो पुष्प वाटिका में हमला ये चर्चा मिलते। पहला है लता भवन ते प्रकट भा। भगवान सब जगह है, तुमन मानतो तो नहीं मानो वो भगवान है तेरा हाबे। अच्छा सही कहा तो हाबे ना। मोल बस सबकी बता दो, मंदिर में चोरी हुई तब कितने निरीश हुई का पुजारी मर्डर हो गए कथे तत्की बेर भगवान निरीश हुई का।
अब ईमानदारी से बताओ हावे तो नहीं है, हावे तो मैं कहीं नहीं कहा तो की बेनिरी सोई का कहा। एकर मतलब भगवान ने इसे नहीं कहना चाहता, मैं प्रकट करना चाहता हूं तुम्हारे बीच में जैसे माता सीता कर प्रकट हो है। तो पहली तो ये विश्वास रखो कि भगवान है। अब विश्वास कैसे होई? जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो पहली जानो भगवान है। अब कैसे है भाई? भगवान है ये तो पहली माने लागी, तब लता भवन से प्रकट करके दिखावो। तो पहली भगवान है। अब कैसे है देकर मैं प्रमाण देते बहनियों। सबसे पहली वो दिया बरते थे, सब जन जाना था अतका बड़ दिया। ये दिया हा माटी और पानी सान के बना है कोन्हा कुम्हार हा। अतका बड़ माटी अब एक लोटा पानी लिही कर मढ़ा दे, 1 साल हो जही अपने अपन दिया बन जही नहीं बने। कब तक नहीं बने? जब तक एकर बनैया नहीं रही तब तक। तो अतका बड़ दिया के बनना ये सिद्ध करते सज्जनों की दिया के बनाने वाला कोई न कोई है तब दिया बने हैं। तो गौर करो अतका बड़ दुनिया बने हैं तका एकर बनैया नहीं हुई है। व्यवस्था को देखकर व्यवस्थापक के होने की अनुमान लगा लेना चाहिए। आज एक कुर्सी है, एक कुर्सी कोई न कोई मढ़ा है तब एकर है। एक कैमरा एकर है और है मने कोई न कोई एकर लगा है तब है। तो कब दुनिया है एकरो कोई न कोई बनैया हुई। अलग बात है कि घर के माटी में हम लिख दे रहन फलाना भवन की के का दिन और पूछ बेलते बना हंसगा तब जी। अरे दादरे तोर दाई पेट ले निकाल के हाथे दिन सब
गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। राज देन कही दिन वनो मोहिन सो दुख लेसो, तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजय ही प्रचंड कलेस। जहाँ महारानी कौशल्या जिन परमपिता परमात्मा राम ने कहा थे सहज भाव अगर देखन तो कि कहा थे कि राज दे के कही के अगर तोला वनवास दे दिस त एकर मोला लेस मात्र के दुख नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी दुख नहीं।
दुख है त अतके बात कहे कि तोर बिना भरत ला राजा ला और प्रजा ला कतका दुख होई और कतका बड़ी ये कलेश हरे एला दुख अतकी बात कही निवेद एकर पूर्व के घटना हम थोड़कन जान ले कि एकर पूर्व में होवत का रही एकर पहली राज सजे हुए रही अयोध्या नगर सजे रही काबर सजे रही महातारी एक कनी ध्यान ला आप मन मोड डाल दो और हमन एक दूसरे से चर्चा करते हुए चलबो तो मोला भी आनंद है और साथ में आप लोग भी आनंद ही राम कथा अभी तो मोला कुछ नहीं आया अपन गुरुदेव के वाणी आए देव जी के वचन आए और जन आप मन कड़वा लगी वो मोर आबोद लइका के वाणी आए अतकी समझ के आप मन क्षमा कर दे हो अभी तो कुछ नहीं आए फिर भी आप कहे पर बैठे हो आप मन के बीच में राम कथा ला अपन भाका में रखे की कोशिश करे पर बैठे हो महतारी हो जब कोनो कुछ बताते हैं ना तो आप कारो देवत बैठो तो ओमे पता चल जाते कि वास्तव में मन ध्यान से सुना थे कि नहीं सुना थे पता चलते ना तो यही भांति आप मन भी एक अगर बोले नहीं सुना ही मोलाना तो एक सर ला हिला दूं या फिर कुछ तो आप मन रिस्पांस करहूं तभी मोल समझ में ही ठीक है ना ता एकर पहली काय होय रीस केहन तन नगर हा सजे रीस काबर सजे रीस महतारी तो कि परम पिता परमात्मा राम हा राजा बनही यही सोच के राजा दशरथ हा अयोध्या ला सजाए रीस ना नगर सजे हुए कि राम राजा बनने वाला है एक योग्य राजा अवध ला मिलने वाला है प्रजा खुश है सब माता मन सब जने खुश है माता मन भलो खुश है और इस पूरा प्रजा के संग संग में राजा गण बड़ा खुश है कि आज मोर जन ये राज्य के भार है ओला में हाँ अपन कंधा ले उतार के अपन बड़े बेटा राम ला सौंप दूं अक्का ओहा खुश है सोच के भाई एक पिता की खुशी तब गुना हो जाते जब ओकर भार ला बेटा मन अपन कंधा पे ले ले ऐसे नहीं कि जियत ले पिता अच्छा संभाल ही घर ले नहीं बेटा के फायदा तब है जब पिता के वो आधा भाग अपन कंधा पे उठा सके राजा दशरथ भी यही चाहते हैं कि मोर बड़े बेटा राम जन बड़ा योग्य है अब मोर बेटा राम ला में हाँ राजा बनाना चाहता हूँ अब कब सोची ही तो श्रवण समीप भय सिद्ध केसा श्रवण समीप भय सिद्ध केसा कान के बगल के एक नान बाल पके हुए देखी तुरंत इसकी मैं राजा बने योग्य नहीं हूँ करना का चाहिए राम ना राजा बना लेना चाहिए अब राम जी ना राजा बनाए के लिए ऐलान कर दी मंत्री सुमंत्र जी महाराज ने बुला के भेज कि जाओ बता दो नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि राम राजा बने जही रातों रात नगर सज गए ऐसे सज गए जहाँ मानो वो नगर ला एक के रात में नहीं अभी तुम महीना भर ले सजा है अटका सुंदर सज गए है कि इसका नगर अयोध्या अयोध्या जब इतना सुंदर सजे हुए हैं रातों रात ऐसे एक चीज भी रातों रात वो भी हो गए जिनमें भगवान राम राजा बनने वाला रही से तेन उल्टा हो गए और कहाँ चले गए वनवास के लिए ऐसे वो सत्ता में क्या होगी सोही अक्का राम जी राजा बनने वाला है देखकर सत्ता ला पलटने वाला अयोध्या में कौन है भाई राजा राज जिन सत्ता पलट गई जी राम राजा बनने वाला है लेकिन परमपिता परमात्मा राम राजा बनने के छोड़ वो कहाँ चले गए बोले वनवास ऐसे एक के रात में हो है कि कैसे हो अहुल आप मन जानत हो एकर पूर्व आप मन सुनत रहे हो आदनी गुदगुदा वाला गुरुजी आप मन ला बतावत है ना कि मंत्रा के द्वारा मां कई के मति ला भ्रष्ट करी मां कई के मति जब बोली तो मां कई सिर्फ दो वरदान मांगे वो दो वरदान का तो कि एक भरत जिला राज तिलक और दूसरा परम परमात्मा राम लंबन अच्छा राजा दशरथ वो चीज में तैयार हो गई से जब वो को भवन में गीस ना तो राजा पूछते कई तो लगा चाहिए और दूधन वरदान ला फट ले मांग लेते की थे काबर की उन्नत बड़ा समझा बुझा भेज रहे थे कौन भेज रहे थे बोले मंत्रा और
कि इसकी मंत्र एक दासी है और कि इस दासी के बाद ला रानी नहीं माने बल्कि रानी के बाद ला दासी मानते हैं। लेकिन एक जन उल्टा हुई, इसकी दासी के बाद ला जिन्हें रानी मानी और रानी ने एकदम समझा बुझा भेजे कि सुन, आज तोर मौका है, आज पुत्र मोह में आके राजा दशरथ राम ला राजा बनाए भूल थे, आज तोर बारी है कि तय राम ला राजा बनना छोड़ करके भरत के लिए राज तिलक मांग, उसका तो ठीक है, और राम के लिए 14 वर्ष के वनवास मांग। माता जिन कई है कोप भवन में जा करके यही मांगते, माता कई जब 2 वरदान मांगते, सुबह जब सबला पता चलते कि राम राजा बनने वाला है, राजा भी वही हवे आए नहीं अभी तक, उथल पुथल हो जाते कि राम राजा बनने वाला रही, प्रातः काल के समय दे दी से यहाँ तो सब तैयारी हो, एक बात भी राजा कहाँ है और बाकी सब पूछे जाते, पता चलते अरे यहाँ तो उल्टा हो गए, राम जी से पूछे जाते कि राम क्या बात है, राजा दशरथ फूट फूट के रोक रहे थे, पूछते क्या हो गए, अभी तक तो इतना खुशी के माहौल रही से, इतना खुशी के माहौल रही से, इतना खुशी रही से ये में अयोध्या में ये नगर में, अभी क्या हो गए, बताते परमपिता परमात्मा राम की कुछ नहीं माँ, बस पिता के आज्ञा है कि मैं वनगमन के लिए जाऊं। माँ कौशल्या आज ये पता है कि आज परमपिता परमात्मा राम ओकर बेटा राम ने वनगमन के लिए जावत है, और वनगमन के लिए जब जावत है तो वो सोची कि ठीक है कोई बात नहीं, काबर माँ कौशल्या जब जानते ना कि राम जी राजा बनने वाला रही, लेकिन यहाँ वनगमन के लिए जाते आज्ञा का करे तो मेरे पिता की माँ कौशल्या कौन है, राज देन कही दिन न बनो मोहि न सो दुख लेसु। माता कौशल्या का जब पता चलते कि परमपिता परमात्मा राम वनगमन के लिए निकल पड़े हुए हैं, वह जंगल जावत है, तब जंगल जावत है तब माँ कौशल्या थोड़ी देर के लिए सोचते कि ऐसे कैसे हो गए, एक कनिक में ऐसी क्या बात होगी कि मोर बेटा राम हम वनगमन के लिए जाते, फिर सोचते ठीक है ते हाँ वनवास जाता से कर ले, मोर कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि माँ कौशल्या जब पता चलते कि माता कई राम वनवास के संग संग में एकर पहली भरत के राज तिलक मांगे हैं, तो ओला ओहू दुख नहीं होए कि इसकी भरत ला राजगद्दी मिला है। काबर माँ कौशल्या कौन है, आदरणीय हमर गुरुदेव जी मन कही थे ज्ञान शक्ति से कौशल्या। माँ कौशल्या कौन है, ज्ञान है ना, और ज्ञान कहाँ होते कि तो ज्ञान मान जहाँ एक है, जहाँ मान नहीं है वहाँ ज्ञान नहीं है। हमन थोड़ा सा ज्ञानी हो जाता, थोड़ा सा जान लेते ना, हमारा अंदर अभिमान पनप जाते कि अरे मोल ज्यादा कोनो नहीं जाना, हमारा अंदर अभिमान अंकुरित हो जाते। लेकिन इसका ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, ज्ञान नहीं है जी हाँ, मान नहीं है जहाँ भेद नहीं है, और भेद नहीं है वही जे ज्ञान है कि और ये ज्ञान कौन है, तो कि इस माँ कौशल्या और माँ कौशल्या के मन में भेद है का, बोले नहीं, माँ कौशल्या के मन में कोनो भेद नहीं है कि इस बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जाने, दोनों भेद है का, बोले नहीं है, तो का है कि दोनों बराबर है कि इसका कहूँ जान बनताओ बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी, बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जाने, सम जानी, राम भरत सुत सम दो जाने, मतलब राम और भरत दोनों हाँ माता कौशल्या बराबर है, और बराबर माने के प्रवृत्तियों के अंदर आते जिन ज्ञान की पूर्ण स्वीकृति दे दे, ज्ञान जेकर अंदर पूर्ण समाहित हो, जेकर अंदर लेश मात्र भेद की भावना ना हो, वही माँ कौशल्या ज्ञान शक्ति से कौशल्या, ये माँ कौशल्या है। तो माँ कौशल्या के मन में दोनों बेटा पर भेद है का, बोले नहीं है, एक रे सतीत माँ कौशल्या राम जी के वनवास ला जैसे सुनीस ना और दुख नहीं होइस, माँ कौशल्या स्वयं कही से जगह में कि राज देन कही
दिन न बनो मोहि न सो दुख लेसो मोले लेस मात्र के दुख नहीं है की कारण एकर औ है की माता कौशल्या हम कोई सहज नारी न है काबर की माता कौशल्या के लिए जब गोसाई जी महाराज संकेत करी तो रामचरितमानस में एक और बात लिखी इसका कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कैसे है मां कौशल्या की तुम कौशल्यादि नारी प्रिय ये तो नारियों में कैसे है कि तो पुनीत है पवित्र है कि और पति अनुकूल चलने वाली है एक ही नहीं तीनों नानी की बात करें लेकिन मां कौशल्या की बात आ रही तो कौशल्यादि नारी प्रिय ये ऐसे और ये मां कौशल्या किसे है जिन राम जन्म के समय में गोसाई जी महाराज संकेत करे कि ये मां कौशल्या कैसे है तो कि ये साधारण स्त्री नो है ये साधारण महतारी नो है ये कैसन महतारी है कि तो ये ऐसन महतारी है जिन अपन बेटा चतुर्भुज रूप में देख चुके हैं और ये तो भगवान की लीला समझ चुके हुए हैं कैसे जब परम पिता परमात्मा राम जी ना प्रगट के होए के बेरा आथे जन्म के बेरा आथे आप सुनत रहे हो भगवान हमन सोचतन प्रगट होई जन्म ली अवतार ली पहली बताई गुदगुदा वाला गुरु जी है कि भगवान तीनों ठन होए ओ जन्म ले है प्रगट हो है और अवतार घलो ले है अब ओकर अवतार के मेरा जैसने आ रही ना मां कौशल्या के समक्ष में चतुर्भुज रूप में प्रकट होई रही से कौन बोले श्री हरि नारायण भगवान राम जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रही से तब जान रही से औ का जाने की ता ओ जगह जब माता कौशल्या भगवान राम ला नहला के खिला के नहला के श्रृंगार करके पल्लम लेटा दी से पल्लम लेटाए के बाद में अपन इष्ट देव लोग भोग लगाए बर जाते पूजा करे बर जब मां कौशल्या जात रहते ना तो पूजा गृह में देखते राम जी जिन पल्लम लेटाए हैं तेनहा एढ़न पूजा गृह में आके प्रसाद लखावत रहे कौन राम जी हां उही बाल राम जिन पल्लम सुता के आए हैं तेनहा का करत रही पूजा गृह में ओकर आराध्य के सामने में वो प्रसादी खावत रही माता कौशल्या सोची कि एक हो गेलक में अभी पल्लम सुता के आए हो एक कर कैसे आगे तुरंत पल्लम हम भागी पल्लम हम जाग देखी ओ पल्लम सुता के आए तो इसलिए राम जी सोए रहे पल्लम सोए रही ना जात फेर दौड़ी अरे अलग में सुता रहे हो गीत फेर देखी और देखिस ना मातारी देखिस वो पल्लम ज्यों त्यों सुते हैं माता भ्रम में पड़ गए यहाँ वहाँ दो बालक देखा कि इसकी अरे एक किस प्रकार के बालक एक किस जैसे बालक मोर बेटा राम दू जगह कैसे हो सकते ओ भगवान के कुरियम भलो है अहू कर सुदाम तेनो जगह है माँ एती होती दौड़े बर लगते दोनों ही जगह बोला राम दिखते समझ नहीं पाए हो का है भगवान तब से मां कौशल्या समझ चुके हैं कि ये जिन मोर घर में बेटा बन के आए हैं ना वो कोई साधारण बेटा नहीं है जेकर लिए मैं विलाप करो जेकर लिए मैं दुख व्यापन करो मां कौशल्या समझ चुके हुए हैं मोर बेटा केवल मोर लिए ही नहीं आए हैं एकर आय के कारण अथाह है विशाल है अनेक है ऐसने मां कौशल्या आगे और समझाते का आइए सुनबे छोटे से भजन पश्चात बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय आही समय आही रे बड़ा प्यारा सा भजन है और मानव के जीवन में जब दुख आते हैं ना वैसे मैं कह दूं कि मोर सबसे पसंदीदा भजन आए गीत आए आपके जीवन में जब भी दुख आएगी ना तो आपके भजन ला बिल्कुल ध्यान से सुन लेना आपके समस्त दुख दूर हो जाएगी ठीक है बड़ा सुंदर और प्यारा सा भजन है का आही समय आही रे पीरा परा जाही रे मन ते धीरज धर
आही समय आही रे पीरा पर जाही रे आही समय आही रे पीरा पर जाही रे मैंने तेरी रच धर मोह मैंने तेरी रच धर मैंने तेरी रच धर मोह मैंने तेरी रच धर मोह मचले के देख भला जिंदगी तमाशा तेरा सके छोड़े संसो बधाए जग आसरा मचले के देख भला जिंदगी तमाशा तेरा सके छोड़े संसो बधाए जग आसरा बिना विश्वास जोड़े जिंदगी सुनसान है बिना विश्वास जोड़े जिंदगी सुनसान है बिना श्रद्धा के माया मेरा सुखा पाने पाही वो तो पाही रे जे जैसे कमाही रे पाही वो तो पाही रे जे जैसे कमाही रे मन तेरी रच धर मोह 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 सुख दुख आते जाते साँझ औ बिहाने धर्म करम संग सिपाही औ किसान सुख दुख आते जाते साँझ औ बिहाने धर्म करम संग सिपाही औ किसान कुल कंगन दिन सुनो भजन ध्यान कुल कंगन दिन सुनो भजन ध्यान है आज कोई पूछैया नहीं है धर्म महिमा आही वो तो जाही रे भले घर माही रे आही वो तो जाही रे भले घर माही रे मन तेरी रच धर मोह मन तेरी रच धर मोह आही समय आही रे पीरा पर जाही रे आही समय आही रे पीरा पर जाही रे मन तेरी रच धर मोह मन तेरी रच धर मोह मन तेरी रच धर मन तेरी रच धर मोह मन तेरी रच धर मोह बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो राज देन कहि दिन बनो मोहिन सो दुख लेसो तुम्हें बिनु भरत ही भूपति ही प्रजय प्रचंड कलेस जहाँ की ही
कि परमपिता परमात्मा राम जी के जिन वनगमन से माता कौशल्या ला थोड़ा सा भी दुख नहीं। मां कौशल्या परमपिता परमात्मा राम जी ला कहते कि राज देन कही दिन न बनो मोहि न सो दुख लेसु। बेटा तोला राजा बनूं कही कही कहे ही से, लेकिन तो ते तोला वन गमन दे दिस, वन भेज दिस, जंगल भेज दिस, एकर होला लेश मात्र के दुख नहीं है। कौन कहा थे? तो बोले मां कौशल्या। और एक मां ऐसे बिल्कुल नहीं कही सके, काबर की यहाँ दू जन मां है किस है ना, दू जन मां तारीख दर्शन करथन हम रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में। एक मां कौशल्या और एक मां कैकेयी। थोड़ा थोड़ा दोनों जाने की कोशिश करत। काबर की वन अगर भेजे है ना राजा बनत रही से ना जंगल भेजे के आश्रय अगर काखरो है तो मां कैकेयी के है ना, मां कैकेयी है कहते दूधन वरदान मांगते तो हो जाता। एक मां कहा थे कि ते जंगल जावत हस एकर को लेश मात्र के दुख नहीं है। और भरत राम राजा बना थे एकर तुमके बहुत खुश हो कि भरत अगर राजा बना थे तो मोलो एक से कोनो परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। ये मोली बहुत अच्छी बात है कि इस काबर की मोर बर राम और भरत दोनों में भेद नहीं है, दोनों समान है मोर लिए। लेकिन एक मां कैकेयी जिन मां कौशल्या के बेटा अपन सौत के बेटा राम जिन राजा मनत रिश्तेला हटा करके 14 वर्ष के लिए वनगमन भेजवा दी और स्वयं के बेटा के लिए राज तिलक मंगलिस। ये कौन आए? बोले मां कैकेयी आए। एक मां ये जिन स्वयं के बेटा वनगमन जात है देखर लिए मां कौशल्या कहा थे कि ते हां वन जात हसना एकर मोल थोड़ा भी दुख नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। ए हां हमार मन के महतारी रतीस त कहतीस। एक मां विचार करो महतारी हो, आप मन महतारी आओ है ना, आपके लइका हा एक आध साल भर खाए कमाए भर निकला तो कहीं परदेश जाते कतका दुख होते आप मन कहीं नहीं बताऊ। लेकिन अपन मन में जानते हो जेन लइका हा एक गिलास पानी निकाल के नी बैठे तेन हा कमाए खाए जहूं कहीं कहां थे और रही कैसे। कहीं चीज चाहिए रहे मां बिना कुछ काम नहीं होए कर, और जे महतारी बिना कर कुछ काम नहीं होते छोड़ के जही ते कमाई खई कैसे खई। विचार करिए मां कौशल्या के बेटा राम एक आध वर्ष के लिए नहीं अपितु वो 14 साल के लिए वनगमन जावत है। फिर भी मां ये नहीं कहा थे कि मोलते बनवास जाता ते कर दुख है, काबर की बेटा ये पिता के ही आदेश नहीं है। विचार करिए ए राम जी का हाथ माता कौशल्या हाथ सिर्फ ये पिता के आदेश नहीं है। अगर पिता के ही आदेश होती तो माता के आज्ञा पिता के आज्ञा से बड़े होते किस, पिता से मां के आज्ञा सबसे ज्यादा बड़े होते किस। मां कौशल्या की इस बेटा अगर पिता बस की आज्ञा होती ना तो मैं एक मां होए के नाते तो रोकते हो तो समझूं कहीं कहते हो। लेकिन अगर मैं जम्मू कहीं के कहूं तो एक मां के तोला रोकना हो जाई, ऐसे हो जाई। लोगन ये समझी कि एक बेटा ला मां एक बेटा ला रोका थे मां, लेकिन नहीं मैं ऐसे भी नहीं करूंगा। मां कौशल्या की इस नहीं ठीक पिता की ही आज्ञा नहीं है अपितु की मां के भी आज्ञा है। जो पितुमात कहेउ बन जाना कि तोला सिर्फ तो राजा दशरथ जी महाराज नहीं कहे जाए बात एकर पीछे कारण कौन है? बोले मां कैकेयी। अच्छा हमर कलयुगी दृष्टि में अगर देखन महतारी हो सौतन के बेटा अपन बेटा ला कोनो हमर आपके सौत था सहज भाषा है और सीधा सीधा शब्द में कहा था आपके सौतन हा आपके बेटे ला आदेश करे तो आप का कहू ते मोर कोखले जन्म ले हते ओकर कोखले ते मोर बात ला मानबे कि ओकर बात ला मानबे कहिते नहीं मातारी। मां कौशल्या इसने कहा था नहीं तोला दोनों जन के आदेश है तोर महतारी कलो आदेश है तोर पिता के कलो आदेश है। कौन ला कहा थे काकर कोखले जन्म ले है कि
माँ कौशल्या के, और माँ कौशल्या कहा था तोर माता और पिता दोनों को क्या आज्ञा है ते की दे बन जा। कौन ला माता की ही सोई, कौन लगी सोई कि तोर माता और पिता दोनों जन के आज्ञा है ते की ते बन जा। कौन? माँ कही जे ना जंगल भेजे तेरे माँ कौशल्या कहा थे कि तोर माँ और पिता, माता और पिता मैं नहीं गोसाई जी महाराज स्वयं लिखे हैं, जो पितु माँ तू कहे वो बन जाना तो कानन सत अवध सना। माता पिता की आज्ञा है कि ते वन जास, और वो वन की सैकड़ों अयोध्या के समान है अगर ते माता पिता के आज्ञा मान के जंगल में जाता। कितना सैकड़ों सैकड़ों अयोध्या के समान है वो जंगल है जिनमें माता और पिता की आज्ञा मिल जाए और कार्य निर्वहित करे। लेकिन कोनो महतारी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपन सौतला अपन बेटा के महतारी कही दे। लेकिन माँ कौशल्या की ही अपन सौतला मोर बेटा राम के महतारी है। कौन लगी हिस बोले माँ कौशल्या बैग में केला हिस ना जो पिता माँ तो कहे बन जाना। बेटा दोनों जन के आगे है, मैं तो रोक नहीं सकूं, लेकिन बेटा दुख मोल अच्छी बात के है कि तोर बिना किस राज उदयन कही दिन न बनो मोहि न सो दुख लेसो तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजा प्रचंड कलेश। किस राजा ला भरत ला और प्रजा ला कतका लेश होई, कतका दुख होई, अतका विचार करने मूल दुख ये चीज के है। कौन कहा था बोले माँ कौशल्या, और माँ कौशल्या कौन है जिला में बता ही रहे हुआ गांव ज्ञान शक्ति से कौशल्या, ये माँ कौशल्या है। और कौशल्या महतारी के बारे में जब गोसाई जी महाराज रामचरितमानस के वंदना प्रसंग में जब लिखी तो कही बंदो कौशल्या ये वो माँ कौशल्या है कि जेकर वंदना करिस गोसाई जी महाराज, और वंदना करते हुए कि बंदो कौशल्या दिस प्राची। ये वो माँ कौशल्या है जेकर गर्भ से जेकर गर्भ जेला की पूर्व दिशा, प्राची मतलब बंदो कौशल्या दिस प्राची मतलब पूर्व दिशा, जेकर गर्भ ले इस परमात्मा राम रूपी जेन बेटा है। काबर की गोसाई जी महाराज नीचे अर्धांगिनी में लिखी बंदो कौशल्या दिस प्राची कीर्ति जासु सकल, कीर्ति जासु सकल, जहां इसकी परम पिता परमात्मा राम रूपी जन शशि है। गोसाई जी महाराज की प्रगटे जहां रघुपति शशि जा चार जी हाँ काम प्रकट हो है कि तो शशि, शशि मतलब शीतलता प्रदान करने वाला ओला चंद्र घलो कहितन त एक कनिक विरोधाभास घलो हो जथे महतारी। विरोधाभास मतलब देखो गोसाई जी महाराज वंदना प्रसंग में का लिखी बंदो कौशल्या दिशि प्राची पूर्व दिशा है ना, और पूर्व दिशा ले कहा उठे महतारी बोला पूर्व दिशा की हिस ना है ना कि हिस नहीं वो हां मैं कह रही हूं कारू दिन के तो ओला पूर्व दिशा की हिस, लेकिन वहां ले का प्रकट होई गोसाई जी महाराज ने कि प्रकट है जहां रघुपति शशि चारु का प्रकट होई कि हिस तो शशि चंद्रमा त चंदा कते डहन ले उठे आप मन बताओ। अच्छा पूरब दिशा कहाँ निकलते, पूरब दिशा ने सूर्य तो ये कर तो चंद्रा कही दिस माँ कौशल्या। हाँ गोसाई जी महाराज बंदो कौशल्या दिस प्राची ये पूर्व दिशा है ना, लेकिन प्रकट कहाँ हो है कि इसको प्रकट है जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद स्थल कमल सुतासु समस्त संसार में सुख देने वाला चंद्र रूपी राम पैदा हुए। अच्छा राम जी ला हमन का कहता, अच्छा राम जी के वंश का सूर्य वंश कहता
सूर्य का है, सूर्य का है, सूर्य भी ज्ञान के प्रतीक है ना? सूर्य ज्ञान के प्रतीक है। और सूर्य परम पिता परमात्मा राम जिन कुल में पैदा हो है ना, तेन कुल हकाय किहिस तो किहिस ये सूर्य कुल भूषण है। कौन है? भगवान राम। एक सती वो सूर्य है जिन समस्त अंधकार न दूर कर देते, समस्त मोह न दूर कर देते, समस्त मोह के नाश कर देते। ऐसा सूर्य भूषण कौन आए? बोले परम पिता परमात्मा राम। तो हो गए पूर्व दिशा ले निकली, लेकिन शशि कैसे हो गए? जब कौशल्या लाते पूरब दिशा कहे हस, तब पूरब दिशा ले सूर्य निकलते माता, सूरज निकलते। तो हम जानते भगवान राम ला सूर्य वंश के आए, ज्ञान के प्रति रूप आए परमपिता परमात्मा राम। ज्ञान वो चंद्र कैसे है? काबर की हमन भगवान राम ला का कही था? अच्छा, भगवान राम के नाम है ना रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र। कथो की नहीं कहो चंद्र। और चंद्र के व्यवहारिक गुण क्या है? शीतलता प्रदान करना, सुख देना, शांति देना। जब धूप लगते तो शीतलता के लिए आप जाते हो कहाँ? बोले छांव में। बोले जी शीतलता प्रदान करें। परम पिता परमात्मा राम जी के नाम है चंद्र, है ना? रामचंद्र जगह नाम में जुड़े हुए हैं। एक सती वो रामचंद्र है कि वो शीतलता प्रदान करते, शीतल करते, सुख देते समस्त संसार ला। एक सती वो रामचंद्र आए और माता कौशल्या के जब वंदना करी तो किस बंदो कौशल्या दिशि प्राची। ये कौन आए? तो ये पूर्व दिशा है। जिन पूर्व दिशा ले परम पिता परमात्मा राम रूपी सूर्य भूषण राम जिन पैदा हुए और समस्त संसार के जिन अंधकार है वो अंधकार ला दूर करे। और यही अंधकार ला दूर करे के लिए परम पिता परमात्मा राम कहाँ जावत थे कि तब वन, और यही वन में जाते तब माँ कौशल्या कहा थे तोर बन जाए से बोला लेस मात्र के दुख नहीं है राम। राज उदयन कही दिन न बनो मोहि न सो दुख लेशो, तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। मोला दुख नहीं है तोर बन जाए, ये माँ कौशल्या है। आइए आगे कहा थे एक छोटे से भजन के पश्चात पुनः सुनो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सब तालियों के सहयोग देते हुए चलो। काबर की आप सब जानते हो कि भगवान के मर्जी के बिना कोनो काम नहीं हो। अहू जगह जितना भी काम होते है ना, जिनमें गोसाई जी महाराज लिखे हैं कि भगवान के मर्जी के बिना कुछ नहीं हो। बड़ा सुंदर प्यारा सा गीत है का रातें ढलते नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। तालियों के संग सहायता करते हुए चलना।
राज देन कही दिन बनो मोहि न सो दुख लेश, तुम्हें बिनु भरत ही भूपति ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। जहां मां कौशल्या कहा थे कि परमपिता परमात्मा राम के बन जाए से थोड़ा सा भी मोला दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ अति की ही इसकी, तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। तोर बिना भरत के का हो, तोर बिना भरत के का हुई, राजा के का हुई और प्रजा के का हुई। अति चीज के माता कौशल्या जिन्हें चिंता में पड़े हुए। काबर की मां कौशल्या स्वयं ये कही थे कि जो केवल पितु आय सुताता तो जरी जाहु जानी बड़ी माता, कि ही पिता के सिर्फ आज्ञा होती तो माता के आज्ञा पिता के आज्ञा ले बड़े होते। पिता बस के आज्ञा रखती तब मैं तोला रोक सकते हो, मैं तोला रोकते हूँ गालो, लेकिन ये दोनों की आज्ञा है तो मैं तोला रोक नहीं सका हूँ, न तो संग में जा भी नहीं सको। काबर अगर मैं तो संग में जाए की बात करूँ तब मैं अगर जाए की बात करूँ मतलब तोला कहीं न कहीं से मैं रोके की कोशिश करूँ, ये कोशिश हो जाएगी। देखकर ये मां कौशल्या कहा थी कि नहीं बेटा मैं तोला रोकूं भी नहीं। काबर की परमपिता परमात्मा राम जेल की से कर आए के अनेक ही कारण, अनेक कारण है। जिन कारण की पूर्ति के लिए वो वन गमन के लिए जाना है, और ये मां कौशल्या आए जिन की इस रघुकुल रूपी सूर्य भूषण कुलभूषण परमपिता परमात्मा राम ला ये दुनिया में ला करके समस्त संसार के जिन अंधकार है वो अंधकार ला दूर करे के प्रयत्न करी। मां कौशल्या जिन हंस करके कही देते कि नहीं तेज जब बन जावे ना, काबर की मां कौशल्या कही थे कि बेटा तेज जब बन जावे वन गमन जावे ओ वन में जज का जजमेंट तोला मिलही। किस बड़ भागी बनु अवध अभागी, किस की वन हा बहुत बड़ भागी है, जंगल हा बहुत बड़ भागी है कि ते वहां जावे। लेकिन ये अवध अभागा है कि ये अवध बहुत अभागा है। जिन अयोध्या से जिन अवध से परमपिता परमात्मा राम जावत है कि तो ये बड़ा अभागा है कि। और ये भी कि इस परमपिता परमात्मा राम ने मां कौशल्या है कि बेटा ते जब जंगल जाबे ओ जंगल में तो सब धन मिलही की, जतिक भी मिलही, जतिक भी ऋषि मिलही, जतिक भी मानव मिलही, जतिक भी तो पशु पक्षी मिलही, ओ सब ला सब के पूजा मैं करहूं यहाँ अयोध्या में रह के। कौन हा मां कौशल्या जज का भी तोड़ से मिलही, राम जज का भी जीव हा तोड़ से मिलही, और जीव मन के मैं हा अयोध्या में रही पूजा करूं। इस कौन बोले मां कौशल्या काबर की वो तोड़ ले मिले है ओकर से तय मिलबे एकर खातिर ये मां कौशल्या है। जिन मां कौशल्या कहत राज देन कहि दिन न बनो मोहि न सो दुख लेश। और जहां ज्ञान की पराकाष्ठा छूटे वहां दुख नहीं होएगी। तो मां कौशल्या पता है कि परमपिता परमात्मा राम ये राम ला रोकना नहीं है, मोर बेटा राम सिर्फ यहीं के लिए नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये जिन होवा थे वहां मां कौशल्या की हिस कि परमपिता परमात्मा राम के वन गमन जाना ही जरूरी है। काबर ये पिता आ गया है, मां तो आ गया है, और वहां जाए के लिए ही परमपिता परमात्मा राम आए, और कहीं जाएंगे नहीं कि सिर्फ वहीं जाएंगे। काबर कि आप और हम सब जानते हैं राम जन्म के हेतु आने का। अगर विचार करो माता कौशल्या है एमे आपत्ति जता देती कि नहीं मोर बेटा हा राजा बनने वाला रहीस तो सिर्फ और सिर्फ राजा बनना चाहिए ऐसे कही के कोई कही देती तब का होती। भगवान आए कि उद्देश्य हम हिच कर रुक जाती इसके लिए रुक जाती ओकर उद्देश्य पूर्ति होती इसका नहीं होती। लेकिन सार्थकता तभी है जब परमपिता परमात्मा राम वन गमन के लिए जाए, यही सार्थकता है। काबर की भगवान एकरे लिए आए हैं कि ओला तो एकरे लिए ही बुलाए गए हैं कि काबर की यहाँ भी अनेक कि इसकी अत्याचार जो है ये संसार में ये पृथ्वी में बढ़ चुके हुए जिन अत्याचार न रोके के लिए परमपिता परमात्मा राम आए हैं।
और जब आए तो बोला जाए पढ़ी कहाँ, बोले वन में। काबर की यही वन में वन जिला माया कहे जाता है, जंगल जाए कि ये भी कारण है ना कि भगवान कौन है, बोले ज्ञान। और भगवान जब ज्ञान आए तो ज्ञान काला दूर करते, बोले अंधकार ला, मोह रूपी अंधकार ला दूर करते किस। और माँ कौशल्या जिनके अंदर भेद नहीं है वो ज्ञान आए किस की दोष का कर अंदर है किस रजोगुण से निहित कौन है कि इस्तेमाल नहीं। अभी तो विश्व कल्याण के लिए आए, लेकिन ओमे सनाए कौन है कि तो सिर्फ और सिर्फ मां कई काबर की कई के मन में यही चली। एक साधारण सी दृष्टि अगर हम कोशिश करन डालेंगे तो यही कही थे कि मां कई चाहत रही इसका कि स्वयं के बेटा राजा बने और राम वनगमन के लिए जाए, लेकिन मां कौशल्या ये नहीं की इसकी। मां कौशल्या स्वयं चाहे, मां कौशल्या स्वयं ये कही थी कि ये माता की आज्ञा है तो बिल्कुल तो पालन करना। एक पुत्र के धर्म होते, एक बेटा के धर्म होते कि वो माता और पिता के आज्ञा के पालन करे, चाहे वो कितना भी ओ आज्ञा ला पालन करे, पर कितना भी दुख जने सही ले, कितना भी दुख है उठा ले, लेकिन बोला माता और पिता के आज्ञा के पालन करना चाहिए। ये कौन कहा तो बोले मां कौशल्या। निवेदन करो ये मां कौशल्या है। और विपरीत अगर देखन तो मां कई जिन मां कई स्वयं के लिए और कहा एक दासी के भड़कावे में आकर के ये निहित करिस, ये बात न रखिस कि मोर बेटा भरत, चूंकि भरत भी ये नहीं चाहे कि परमपिता परमात्मा राम से दूर रहे। काबर की भरत अकीस की परमपिता परमात्मा राम जी जो सब में प्राण भर देने वाला है, अब सब में प्राण भर देने वाला भरत अगर आए, राम जी अगर आए तो वो जाना कि ये भरत भी ऐसा भाई है जैन भरत हा परमपिता परमात्मा राम के बिना नहीं रह सकते। एला कहीं न कहीं मां कई घरों जानत रहीस, लेकिन एला दबा दे रहीस। काबर तबे तो एला मां कई जानत रहीस, देख रे कारण कही थे मां कई के आए के मां कई हा ए मांगथे ना तो भरत जी महाराज नहीं बुला रहे, वो रही थे कहां, बोले ननिहाल में। वो जानत रहते कि अगर ये आई तो जेल में मांगना चाहत वो नहीं मिले और विश्व कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा राम आगे नहीं बढ़ सके। जानत मां कहीं ना कहीं कि मोर बेटा भरत ले बिल्कुल स्वीकार नहीं हुई कि राम वनगमन जाए। और दोनों नहीं ये बात आगे चल के निर्वहन करना पड़ते। काबर की एक परमपिता परमात्मा राम जिनकी चराचर जगत के भार ना हरे के लिए जिन प्रकट हो है। काबर की रामचरितमानस में ही नहीं अभी तो कर पहली हलो लिखे गए हुए हैं कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब भगवान कोई न कोई रूप में आते। और आज बोलो भगवान वही देख के आए हैं ये जगत में अत्याचार कदिक बढ़ गई इस मातारी, वही अत्याचार ला देख करके परमपिता परमात्मा राम के पुकार करे बल लगी। कौन हा, बोले धरती मातारी हा, धरती मैया हा, इस गौ माता के रूप में पुकार करे बल लगी कि माँ आप रक्षा करो, प्रभु कुछ तो करो। और तब भगवान के जिन्हें प्रागट्य होते सबके दुख ला देख करके। और आज ये अच्छी बात है, आज वो दिन आहे, वो समय आहे कि भगवान यही उद्देश्य पूर्ण करे के लिए कहाँ जाते हैं, बोले वन के लिए जाते हैं। अब वो जंगल जावत है तो सहज ही बात है कि माँ कौशल्या बंदो कौशल्या से प्राची, ये पूरब दिशा है। जिन पूरब दिशा से रघुकुल रूपी सूर्य के जिन्हें अवतार हो है, अब ये सूर्य समस्त चराचर जगत के जिन अंधकार है वो दूर करे बर जही तो कहाँ जही, बोले जंगल। काबर की वही जिन मिलही, काबर की वो जंगल में ही समस्त जिन राक्षस है तेन मन है। काबर की भगवान हाँ सिर्फ राक्षस वाला मारे के लिए जंगल में नहीं जाते कि होकर अनेक कारण वहाँ माँ सबरी है जिल्ला तारना है, केवट है जिल्ला तारना है, और वो सबके लिए परमपिता परमात्मा जाते, केवल एक के लिए नहीं। कोई मन पूछी भगवान ला कि अगर भगवान तोला वन राक्षस
छे तते हाँ अयोध्या के राजा बन के घलो निशाचर मन के नाश कर सकत रहे। तोला सूर्य कही थे, तोला ज्ञान कही थे, और ज्ञान हम कहीं से भी अंधकार ला दूर कर सकते, राक्षस मन के विनाश कर सकते भगवान। तो तोला जंगले जाना जरूरी है, तो भगवान की सहाय जंगल जाना जरूरी है। कारण वो जंगल जिला माया कही थे, है ना, जंगल नाम माया कही थन। जंगल घना जंगल में जब आप और हम जाबो ना तो कभी कभी ऐसे होते कि हम वो जंगल में घुस जातन ना तो निकले नहीं सकन, हमला समझ में नहीं आई कि रास्ता कहाँ है। ता हमन जब भी हमन घूमेल जातन जंगल मंगल में सफारी घूमेला तो हमार संग में कोई गाइड करने वाला रखे रहता, काबर कि वो जानते कि हमला कहाँ से निकालना है, वो जानते हैं हमला कहाँ से निकलना है और कहाँ से निकालना है। एक सदी हमन अपन संग में कोनो रखे रहथन तो कि इस परम पिता परमात्मा जात कहाँ है, बोले वही माया के वन में। जी हाँ, वाला कई प्रकार के राक्षस मिली। इतना ही नहीं, एक बात बड़ा सुघर और की ए बात ला आप और हम सब के बीच में रखे की कोशिश। भगवान ला और एक बात पूछेगी, इस भगवान आपके आना जंगल में जही तबे पूरा होई के कही थे, तब भगवान जंगल जावे तबे पूरा होई, एकर का कारण है तक अच्छा प्रसाद के महत्व कब है। माँ कौशल्या घलो अपन बेटा राम का पूर्ण समर्पण कर चुके हुए, कहाँ कहाँ बोले पिता आज्ञा के लिए समर्पण तो कर चुके हुए हैं, लेकिन इस वन जाए के लिए और पूर्ण रूप से इस आज्ञा दे चुके हुए। जा वन देवी तोर महतारी होई, ऊंचे तोर खातेदारी होई, अब वो सब जो पूजल में यहाँ पे बैठ के करूँ। माँ कौशल्या जाना था, लेकिन भगवान ला पूछी इसकी और यहाँ आए के कारण क्या है। अच्छा कुछ तो फायदा होना चाहिए, बोले कि इस प्रसाद के फायदा क्या है कि अच्छा प्रसाद के महत्व कब है कि काबर की माँ कौशल्या पूर्ण स्वीकृति दी कि भगवान राम बन जाए, एकरे से केवल दुख नहीं होते, स्वीकृति दिए तीसना तो दुख होती, लेकिन स्वीकृति दे चुके हैं मतलब माता कौशल्या दुख नहीं होते। और दुख नहीं होते एकर मतलब आप बताइए, मैं क्यों प्रसाद के महत्व कब है महतारी बताओ, प्रसाद के महत्व कब है। अच्छा प्रसाद जब हमन बांटबो ता आघू वाला मिलही कि नहीं मिले, आप मन बताओ। प्रसाद बांटना शुरू करी तो आघू वाला मिलही कि नहीं, वो जोर से बोलो मिलही ना, जोर से बोलो मिलही। अब सहज बात है जी, आघू ढाल में बांटना शुरू करी तो आघू वाला मतलब मिल बेच करी, तो ये प्रसाद के महत्व कब है। आघू वाला मतलब तो प्रसाद हम मिलही, लेकिन वो प्रसाद के महत्व तब है कि जब वो प्रसाद अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को उतना ही मात्रा में मिले, तब वो प्रसाद के महत्व है कि कौन से प्रसाद। भगवान राम से पूछिस, भगवान तो ना अगर निशाचर मन ला मारना छे त अतका प्रयत्न काबर करत हस, इहिच कल ने मार डरते जीते तो कुलभूषणास ये तो माया वियास मायापति यास कहीं से भी मार सकत हस, लेकिन जंगले जाना का पर जरूरी है। तो भगवान सुंदर संकेत करिस कि वन माता पिता के ही आगे एक आज्ञा है, एक सती नहीं जाता। माता पिता के आज्ञा केवल एक बहाना है कि मैं जावत होकर कारण है कि वहाँ राक्षस मन तो मैं मारूं, लेकिन वहाँ बैठे हैं महातारी सबरी, वहाँ बैठे हैं केवल, वहाँ बैठे कई ऐसे जीव जेना कि जेना तारना है और ओला तार तब और वन आएगे और किसी से दुनिया में जन्म लेके जिन कारण है वो सफल हो जाएगी इस भगवान की। केवल राक्षस विनाश ही नहीं, निश्चर विनाश ही नहीं और कारण नहीं है कि, बल्कि वो सब ला मैं दर्शन दे लूं, ऋषि मुनि मन ला दर्शन दूं, शबरीला केवल ला जटायुला सब ला मैं तार दूं, और उद्देश्य ऐसे ही पूरा हो जाई। एकरे सती मां कौशल्या की राज उदयन कही दिन न बनो मोहि न सो दुख लेस, एकर मोले को कनिक दुख नहीं है, काबर की मैं जाना थो एकर बन जाना जरूरी है। दुख है तो केवल भरत के, काबर की ये वही भरत आए कि ये भरत रही कैसे, काबर की भ माने हमन लेतन भक्ति और रत मतलब होते लीन रहना। ये भरत कैसे रही जिन 24 घंटे भगवान की भक्ति में लीन रही थे, ये भरत कैसे रही यहाँ। राजा के का हुई जे राजा के तो प्राण आधार है, कौन बोले राम।
भगवान राम जब राजा से आंख से थोड़ा सा भी ओझल हो जाए ना, तो ओझल होते ही राजा तिलमिला जाए कि मोर बेटा राम है। भगवान राम के नजर से ओझल होते ही व्याकुल आ जाए वो महाराज दशरथ। रही की से माँ कौशल्या यही कहा थे कि राज उदय ने कही दिन न बनो मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजा ही प्रचंड कलेसु। इखर मन के का हुई प्रजा के का हुई, जिन प्रजा आज अक्का खुश है कि एक योग्य राजा बनने वाला है, वो एक योग्य राजा मतलब मिलने वाला है, ये सोच करके खुश है। आज तोर बन जाए से बेटा प्रजा के का हुई। और राम जी को ना जेकर ले गोसाई जी महाराज एक चीज और संकेत करी कि राम कौन है, बोले प्राण के भी प्राण, प्राण में भी प्राण बनने वाला राम अगर अयोध्या से दूर हो जाए तो का हुई। माँ कौशल्या यही सोच के विचलित है, यही सोच के दुखी आई। पूरा चर्चा कर छोटे से भजन के पश्चात बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और राम जी की ही कि माता और पिता दोनों की ही आज्ञा है कि ते बन जा, तो मैं तो नहीं रोकूं। आई और एक तरफ से देखा जाए तो माता कई कई के आज्ञा मिले हैं, और माँ के जिन कार्य होते ना वो हमला समझ नहीं आए, हमला लगते कुछ और होते कुछ और ओकर कार्य से होते कि जिन कार्य हम कबो नहीं चुका सकन। आई यही माँ के नाम एक छोटा सा प्यारा सा भजन आप सबके बीच में रखा। माँ तोर कर जा कभू नहीं छुटाही, तोर उपकार मैया नहीं तो भुलाही, तोरे
तो राज देन कहि दिन न बनो मोहि न सो दुख लेसो तुम बिनु भरते ही भूपते ही प्रजा ही प्रचंड कलेस। पीलावती संकेत में ये है एकरे सती इतना ही कहो कि जिन कथा प्रसंग पर आधार इस राज देन कहि दिन न बनो सो मोहि न सो दुख लेसो तुम बिनु भरते ही भूपते ही प्रजा ही प्रचंड कलेस। मां कौशल्या ज्ञान स्वरूप है ज्ञान शक्ति से कौशल्या जिन बंदों कौशल्या से प्राची जिन पूर्व दिशा जिन कहेगी जहां से सूर्य रूपी कुलभूषण चंद्रमा रूपी जिन शीतलता प्रदान करने वाला सुख देने वाला परम पिता परमात्मा राम आए हैं जेकर वर जाने मां कौशल्या ला कोनो दुख नहीं होते। बस भरत के का हुई राजा के का हुई और प्रजा के का हुई आज की चिंता मां कौशल्या करत है। और आज राम कार्य के लिए भक्ति कार्य के लिए हित के कार्य के लिए मां कौशल्या पूर्ण रूप से अपन बेटा के जिन है त्याग जिन कर चुके हुए हैं अपन बेटा ला समर्पित कर चुके हुए हैं और जिन हरि कार्य के लिए समर्पित हो जाए ओकर से बड़े ये दुनिया में कोई नहीं हो सके कहे। आइए इन्हीं भाव के संग अंतिम भजन संग आप सबसे ज्यादा विदा लें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अंतिम भजन के संग आप सब दोनों हाथ की ताली देते हुए सहयोग करना, ठीक है। कांवरिया छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ में भी हमन हो जगह मैथेन चंद्रपुरी जेन हमर मां कौशल्या के मैके आए यही धरती के महातारी कौशल्या जिन कौशल्या के गर्भ में परमपिता परमात्मा राम जिन खेले हुए हैं कूदे हुए हैं मां कौशल्या आई यही मां कौशल्या जेकर सुंदर प्यारा संजन हमर छत्तीसगढ़ के जिन धरोहर आए हमर छत्तीसगढ़ के जिन पहचान आए हमला गर्व होना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ियान। आई पुनः एक प्यारा सा भजन के संग जुड़ा छत्तीसगढ़ भुइया पावन छत्तीसगढ़
हेलो, चलिए एक बार और प्रेम से हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। हर हर बोलिए राजीव लोचन भगवान की, बोलिए कौशल्या महतारी की, बोलो पितर देवता की। आप सबके चरणों में बहुत बहुत श्रद्धा के साथ प्रणाम। छत्तीसगढ़ के पूर्वजों का उत्सव, छत्तीसगढ़ के पूर्वजों का उत्सव ऐतिहासिक पीतर मानस महोत्सव। ऐसे पावन अवसर पर मोहला मानपुर की बेटियां हमारे बीच, मोहला मानपुर की बेटियां आज कौशल्या धाम आई है। अपनी माधुरी वाणी से हमें राम कथा सुनाई। सुघर प्रस्तुति के लिए दामनी और उनके समस्त पार्टी के लिए जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक बढ़िया संदेश आपको जो प्राप्त हुआ था, वैसे तो राजा बनने की पूरी तैयारी थी, पूरा घोषणा भी हो गया था कि कल राम राजा बनेंगे, है ना। प्रजा प्रफुल्लित थी अति, कल राजा बनेंगे राम। कल की उम्मीद में दुल्हन सी सजी थी अयोध्या नगरी तमाम, पर आने वाला कल कल्पना के विपरीत निकला, जिसका हुआ ये अंजाम। राज तिलक होने से पहले बनवासी बन गए राम, बनवासी बन गए राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। और बेटी ने बहुत सुघर बात कही, बन जाना तो एक बहाना है ना दामनी जी, बन जाना तो एक बहाना है। बढ़िया बात आपने शेयर किया। बन जाना तो एक बहाना है, बन जाकर केवट को गले लगाना है, सबरी के जूठे बेर खाना है और साधु संतों को भय से मुक्ति दिलाना है। इसलिए भगवान राम को बन जाना पड़ा। और भगवान राम ऐसे हैं कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबसे अधिक पैदल चलने वाले यदि कोई हैं तो वो 14 साल पैदल चलने वाले भगवान राम है। तो जोरदार ताली। और ये राम को जन्म देने वाली माँ का जन्म यहाँ हुआ था, चंदखुरी में हुआ था। तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये धरती है। तो इस धरती के लिए भी हम प्रणाम करते हैं। आइए आपके विदाई रस्म अदा करने के लिए बहुत सम्मान के साथ आदरणीय श्रीमती सावित्री साहू जी, श्रीमती प्रतिभा वर्मा जी, ममता वर्मा जी और दामनी का सम्मान करने के लिए हम चंदखुरी की दामनी को आमंत्रित कर रहे हैं। कुमारी दामनी, श्रीमती कांति साहू और श्रीमती जागेश्वरी साहू। आप सभी माता बहनों का जो नाम उद्घोषित हुआ है, कृपया मंच तक अपनी उपस्थिति प्रदान करें। और आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रभावित होकर दर्शक दीर्घा की ओर से बहुत सारी सुमन राशि प्राप्त हुई है। उन सुमन राशियों को श्री राम टोकरी में सजाकर और आयोजन समिति की ओर से प्रत्येक मानस परिवार को जो श्रद्धा सुमन प्रदान की जा रही है, उन समस्त राशियों को हमारे कौशल्या धाम की माताएं बहनें उन तक शिवार्पित करने के लिए जा रही हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान। और मैं बहुत श्रद्धा के साथ भगवान राम जहां 10 साल बिताए हैं अपने 14 साल के वनवास में, हमारे बीच वो वनवासी स्वागत द्वार पर हैं। तो मैं उन वनवासियों को भी मंच पर भाव भरा आमंत्रण दे रहा हूं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भगवान राम ने जहां 10 साल बिताए थे अपने वनवास के, तो ऐसे वनवासी लोग हमारे बीच आज माता कौशल्या के दर्शन करने के लिए आए हैं। हम धन्य हैं। और हमारे बीच आ रहे हैं बस्तरिया मानस परिवार बस्तर। चलिए, बहुत सुंदर सुखद अवसर। और गीता के संदेश बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर की बेटियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दिया।
और ये सभी विद्यार्थी हैं, इसलिए और जोरदार ताली बजाएं, आशीर्वाद दें कि ये सभी आने वाले साल में मेरिट में पास हों, है ना। और पुनः माता कौशल्या के दर्शन हेतु आप सब आए। आपके गायन वादन से प्रभावित होकर के दाऊलाल धीवर जी पंचायत सचिव की ओर से 105 जोरदार तालियों का निवेदन। गुप्त दान 50 रुपया। श्री राम बगश वर्मा जी चंदखुरी की ओर से 100 रुपया गुप्त दान 50 रुपया। जनक राम धीवर जी 50 रुपया। स्वर्गीय किशोभाराम साहू जी चंदखुरी की ओर से उनके परिवार वालों के द्वारा 101 रुपया। श्रीमती सोनमती धीवर चंदखुरी की ओर से 21 रुपया। तोशिका गणेश साहू चंदखुरी की ओर से 50 रुपया। अगनुराम साहू सोमन लाल जी आप लखनऊ निवासी हैं, आपके द्वारा भी सम्मान राशि प्राप्त हुई है। शांति साहू हर्षिता सात्विक और दिव्यांश साहू की ओर से 100 रुपये का सप्रेम भेंट। एक बार पुनः करतल ध्वनि से सम्मान। मोहन साहू जी चंदखुरी निवासी 21 रुपया। शंकर वर्मा जी आप गनियारी निवासी हैं, आपकी ओर से 20 रुपये का सप्रेम भेंट। नवल कुमार वर्मा जी की ओर से 100 रुपये का सप्रेम भेंट। पुनः करतल ध्वनि, आप गनियारी निवासी हैं। भागीरथी धीवर जी आप गोड़ी निवासी हैं, आपकी ओर से 50 रुपये का भाव भरा पुरस्कार। हमारे आदरणीय द्वारिका देवांगन जी की ओर से भी 50 रुपये का सप्रेम भेंट। और स्वर्गीय अरुण साहू की स्मृति में उनके परिवारजनों द्वारा 100 रुपये के सप्रेम भेंट प्राप्त हुए। एक बार पुनः सभी दानदाताओं का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और जिस आदर सम्मान के साथ यह मंच चंदखुरी वासियों ने शिवार्पित किया था, उसी आदर और सम्मान के साथ हम दे रहे प्रेम विदाई। संबंध हमारी बनी रहे, कृपा करे रघुराई। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ पुनः करतल ध्वनि के साथ सादर विदाई है, सादर विदाई है। भविष्य में यह मंच सजे तो आप मेरिट प्रमाण पत्र लेकर पुनः कौशल्या माता मंदिर में आपका शुभागमन हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके मानस परिवार को गीता के संदेश बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे बीच स्वागत द्वार पर बस्तरिया मानस परिवार उत्तर बस्तर के सभी प्रतिभागी राम भक्त स्वागत द्वार पर हैं। और इधर से बेटियों का अपने मोहला मानपुर के लिए प्रस्थान, और दोनों मानस मंडलियों का स्वागत द्वार पर मिलन हो रहा है। एक बार जोरदार प्रेम से करतल ध्वनि के साथ हम सम्मान करते हैं। और आइए, बस्तरिया मानस परिवार जिला उत्तर बस्तर हमारे बीच आ रहे हैं। और आयोजन समिति से गुजारिश, आप सब आरती की तैयारी रखेंगे। 7 बजे करना है ना, अभी 6:30। चलिए, आज बस्तर वाले कैसे आरती गाते हैं उनके साथ करेंगे। 7:30। चलिए देखते हैं जो समायोजन करेंगे। बस्तरिया मानस परिवार, युगल जी फोटो बाद में खिंचाना। चलिए, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करते हैं। और जो भी अतिथि यहाँ आए हैं, और जो भी अतिथि जो दूर दराज से आए हैं, हम उन सभी आत्मीय जनों का आत्मीय अभिनंदन कर रहे हैं। और आइए, आप सब एक बार सचेत हो जाएं, क्योंकि बस्तरिया मानस परिवार धनुष बाण लेकर आ रहे हैं। आप कुछ भी इधर उधर करेंगे तो हो सकता है उसका धनुष बाण चल जाए। चलिए, जोरदार करतल ध्वनि से, तालियों की ताल से, अबीर से, गुलाल से, आगत का स्वागत है प्रेम पुष्प माल से। आगत का स्वागत है प्रेम पुष्प माल से। तीर धरे हो नहीं, तीर बाण भर है कि तीर घलो है? वाह, दोनों है। चलिए, जोरदार जय जय श्री राम, हर हर बोले कौशल्या महतारी की। ये
बस्तर का जो परिवेश है उस परिवेश को धारण किए हैं, और जो वो तीर कमान रखते हैं वो भी अपने कंधे पर लटकाए हुए हैं। भगवान राम भी तीर कमान लेकर के उसी बस्तर की यात्रा किए थे जिस बस्तर से ये लोग आए हैं। और छत्तीसगढ़ की पावन धरा जहां भगवान राम 10 साल 14 साल में से 10 साल बिताए थे, ऐसे बनवासी लोग आज कौशल्या माता की धरा धाम में आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप आसन स्वीकार कीजिएगा। ये ज्ञान मंच चंदखुरी वासियों ने आप जैसे राम भक्तों के लिए ही सजाया है। एक बहुत अच्छी बात हमारे हेमंत भाई साहब बोल रहे हैं कि चंदखुरी कौशल्या माता की भूमि है, लेकिन ये लोग जहां से आए हैं वहां भी एक माता है जिसको दंतेश्वरी माता कहते हैं, तो हम उस माता को भी यहाँ बुलाते। बोलिए दंतेश्वरी मैया की, बोलिए कौशल्या महतारी की, बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। आज सभी माताओं का यहाँ संगम है और हमारे बीच पूरे बस्तरिया परिधान में सुसज्जित होकर बस्तर के मानस परिवार अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने चंदखुरी के आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने अन्य जगह के कार्यक्रम को त्याग करके माता कौशल्या के दर्शन करने, आप सब कौशल्या धाम वासियों के दर्शन करने आज यहाँ जिनका शुभागमन हुआ है, हम निश्चित ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और युगल जी, आप परिचय पर तो भरे हो कि नहीं भरे? अच्छा धरे छो लेन और बस्तर लेक जब हुडार पड़बे बे अब्बड़ बेर के खोजत है कर कहाँ है। चलिए बस्तरिया मानस परिवार बस्तरिया मानस परिवार के सम्मान के लिए बहुत सम्मान के साथ भाव भरा आमंत्रण। आदरणीय नेहरू सेन जी, आप मुनगी निवासी हैं। आदरणीय श्री शिवराम वर्मा जी, आप भी मुनगी निवासी हैं। और श्री शालिग्राम साहू जी, आप बड़गांव निवासी हैं। श्री रामलाल वर्मा जी, आप चंदखुरी निवासी हैं। श्री रघुनाथ साहू जी, आप चंदखुरी निवासी हैं। और श्री डागेश्वर साहू जी पार्षद प्रतिनिधि हैं। आप सभी महानुभाव मंच पर उपस्थित होकर हमारे सम्माननीय बस्तरिया मानस परिवार कोदा गांव उत्तर बस्तर के सभी प्रतिभागी राम भक्तों का सम्मान करेंगे। और संदीप भाई जी, आप माइक संयोजन करें, क्योंकि माइक संयोजन में ही 15 मिनट लग जाता है, थोड़ा फास्ट करेंगे। और आयोजन समिति से गुजारिश, आरती की तैयारी रखेंगे। बस्तरिया मानस परिवार से निवेदन, युवराज जी, युगल किशोर, आइए मानस परिवार का आत्मीय परिचय। सबसे पहले आप नगरवासियों से अनुरोध, चलिएगा। बस्तरिया मानस परिवार कोदा गांव। स्वागत पा रहे हैं बस्तरिया मानस परिवार कोदा गांव और स्वागत दे रहे हैं चंदखुरी, मुनगी और आसपास के हमारे जनप्रतिनिधि लोग। आइए, इस मानस मंडली की स्थापना तिथि है 20/3/2014। 2014 से आप राम कथा पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विभिन्न ज्ञान मंचों पर जाकर के आप अपनी उपस्थिति देते हैं, प्रस्तुति देते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रेरित इस प्रकार करते हैं कि हम लोग बस्तर से आए हैं, जिस बस्तर में जीवन की कोई गारंटी नहीं है ना,
घर से निकले, घर से तो निकल जाते हैं लेकिन वापस होने की कोई गारंटी नहीं रहती। ऐसे बस्तर बिहड़ नक्सलाइट एरिया से आप चल कर आए हैं, तो आपकी सहभागिता को हम एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान करते हैं। मुझे भी 2016 में बस्तर संभाग के 2 नक्सली जिलों में 7-7 दिन की प्रशिक्षण देने का अवसर मिला था। एक तो सबसे यदि कोई नक्सलाइट एरिया है तो बीजापुर में 7 दिन रहने का अवसर मिला और इनके दंतेवाड़ा डाइट। तो वहां जाने के बाद वहां के जो प्राचार्य थे उन्होंने मना कर दिया था कि आप एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो आपकी गारंटी हमारे संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ऐसे जगहों से निकल के आना, राम कथा कहना निश्चित ही ये हम सबका सौभाग्य है। एक दंतेवाड़ा जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन की एक बहुत अच्छी घटना मैं माइक संयोजन होते तक के आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। हम लोग 5 बजे पहुंचे थे और 5 बजे पहुंचने के बाद वो डाइट का कपाट जो है खुला नहीं था, तो हम लोग वहीं पर एक होटल था वहां गए और होटल में चाय वगैरह पीने के बाद उसी धर्मशाला की बात है। अब वो पैसा देने के लिए हम लोग जैसे ही हाथ धो रहे थे तो वो कुछ राशि वहीं गिर गई। तो वो जो दूर से देख रहे थे एक माताजी, वो आ करके ये बताई कि भैया ये आपका कुछ गिरा हुआ है। तो हम लोग देखे कि आखिर ये क्या चीज है, तो वो 500 का नोट गिरा था। तो वो इतने दूर से देख के आई और वो बहुत सम्मान के साथ दी। तो हमने पूछा, हमने कहा कि माता जी ये तो आपके हिस्से का था, इसको तो आप रख सकती थी, चूंकि हमारे जेब से गिरे। उतना उनका उत्तर देखिए, मैं जबलपुर से आई हूँ भाई साहब, मैं जबलपुर से आई हूँ माता के दर्शन करने के लिए। ये आपका पैसा गिरना ये सामान्य घटना नहीं है। वो माता मेरी परीक्षा ले रही है कि मेरी नियत क्या है। उसने बहुत सम्मान के साथ वो 500 रुपया वापस किया। तो ऐसे है दंतेश्वरी मैया की कृपा। तो आओ एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम दंतेश्वरी मैया को सम्मान करते हैं। और यदि मेरी आवाज भोजनालय तक जा रही हो तो हमारे फन्नू बैरागी जी अपने पूरे मानस टीम के साथ तैयार रहेंगे। चलिए तैयारी, चलिए माइक संयोजन कर ले। नगरवासियों से और पूरे परिवारजनों से भाव भरा आवेदन है, निमंत्रण है, झारा झारा न्योता भी है कि आप हर साल फन्नू बैरागी को सुनना चाहते। पिछले साल तो वो अतिथि बन के आए हैं और इस साल वो आप सबको देखने के लिए आए हैं। तो आप घर में न रहें, आप सह परिवार माता कौशल्या के मंदिर प्रांगण पर अपनी उपस्थिति दें। ये ज्ञान मंच आप सबके लिए बनाया गया है और आप सब भोजन आदि से निवृत्त होकर बहुत जल्द आए। आरती के पश्चात उनकी प्रस्तुति होगी, आप सब ज्ञान का लाभ लें। चलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम। सीताराम, जय सीताराम, सीताराम। हरि ओम, हरि ओम।
सीताराम चेक ओम चेक चेक थोड़ा सा आवाज उठा दे हरिओम 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 चेक हरिओम जय श्री राम 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 सभी का माइक टेस्टिंग हो गया। चलिए एक बढ़िया प्रसंग आपके बीच है। कल हमने सती मोह से कथा प्रारंभ की। सती मोह के बाद कौशल्या हरण की कथा आनंद रामायण से कीर्तन शैली में प्रस्तुत हुआ। उसके बाद कल रात्रिकालीन भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव हुआ और आज पूरे जनकपुर धनुष यज्ञ और फिर अभी जो बालिका थी ये वनवास के साथ प्रारंभ हुआ और भगवान राम अयोध्या से आगे निकल चुके हैं और वो एक ऐसे घाट पर है जहां से पितर की शुरुआत होती है। तो वो तुलसीदास जी जो शब्द दिए हैं उन शब्दों को हम बस्तरिया मानस परिवार को समर्पित कर रहे हैं। आइए चलते हैं मानस यात्रा की ओर। हो गई तैयारी? चलिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान करेंगे। जय जय श्री राम, हर हर। चलिए भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी गंगा घाट पर हैं और गंगा घाट पर केवट किस प्रकार से प्रभु के पद को पखार रहे हैं। पद पखारना है ना, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। तो इसके साथ ही पितर देवता की शुरुआत होती है। ये शुरुआत आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ हाथ उठा के बोलेंगे बोलिए कौशल्या महतारी की, बोलो दंतेश्वरी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद।
कौशल्या मंदिर प्रांगण और ये पावन ग्राम चंदखुरी, यहाँ ऐतिहासिक पीतर मानस महोत्सव आयोजक समिति के सबो सम्मानीय पदाधिकारी मन, संयोजक आदरणीय देवदास गुरुदेव जी, आज के समस्त सम्मानीय अतिथि मन, रामकथा सुनैया दाई मन, दादा मन, नौजवान संगवारी मन, चेलिक मोटियारी मन, लेका लेकी मन, हमर कौआ कस करकस आवाज ला दूर दूर तक पहुँचैया आदरणीय भैया साउंड सिस्टम वाले ऑपरेटर महोदय जी, कैमरामैन भैया जी, अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाखा में अवैया जवैया सबो जन ला सकेल बटोर के रखैया परम आदरणीय देवदास गुरुदेव जी, वो समस्त दान के देवैया दानदाता जेमन अपन खून पसीना के कमाई के कुछ अंश दान में दे के ऐसा भव्य कार्यक्रम करे बर आयोजक समिति के भैया मन ला प्रोत्साहित करिया भामासा, कौशल्या भंडार में बूता करिया सबो दीदी मन भैया मन, आप सबके श्री चरण में बस्तरिया मानस परिवार ग्राम कोदा गांव जिला उत्तर बस्तर काकेर के नान नान पीला मंडहर ले सादर बंदगी है, सादर जय जोहार। बड़ा सौभाग्यशाली अवन सज्जनों कि माँ कौशल्या के गोदी में आए कि आज हम शुभ अवसर मिले। निश्चित रूप से आदरणीय देवदास सर जी के आशीर्वाद के स्वरूप आज हम मल्ला माता के चरण में आए के अवसर मिली। निश्चित रूप से आदरणीय सर जी बता रही ना प्रोग्राम कहीं और होना रही से, लेकिन गुरु जी के आदेश के पालन करते हुए और आप सबके दर्शन लाभ मिलिस, एक बार आप सब ला पुनः साधुवाद देते हैं। आओ प्रसंग में चर्चा करेंगे। पहले बड़ा सुखर प्रसंग पीतर चलत है और वास्तव में पीतर मन खुश कैसन में होही, पीतर ला हम मिलान कैसे, पीतर मिलात हन कही के बड़ा भजियत खाद जरूर है ना भाई। पीतर मिलात हन का दादा ला नम्मिक दिन हो गए दाई मल्ला पीतर मिलात हन, डोकरी दाई ला हमार दाई ला सब दाई मल्ला दादी मल्ला इसने कथन जरूर है नहीं, मन माने रंग रान के खावत हन, लेकिन वास्तव में पीतर मिलना कैसे चाहिए, मिलते कैसे वो जाने के प्रयास कर कोई प्रसंग के माध्यम से। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरि ओम। बुद्धि देवैया गणपति देवता, दस गिरी के विभूति है, 33 कोटि देवता के स्वामी, सबले पहले तो गिनती है। सुमिरन दीप जलाए के धरो हृदय में ध्यान, चरण पर एक लाज रखो हे मोरे श्री शरणमपदेशु मा शक्तिरूपेण संसिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो।
रामचंद्र शंकर हरि वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विना भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् यं हम बिना न पश्यन्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो पद पखार जल पानी कर आप सहित परिवार पीतर पार कर ही प्रभु ही मुनि मुदित गयो लई पार। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, कौशल्या मातारी की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमंताल महाराज की जय। बोलो भाई अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। संख्या के हिसाब से कहीं कम जो रहा हवे है नहीं 3 दिन अभी तो अवसर मिले है ना भाई। पितर मिलाथन का पितर मिलाथन का वो हाँ तो ऐसे नहीं थोड़ी चुपे चुप। बोलो दंतेश्वरी मैया की कौशल्या मातारी की बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा वैसे तुलसीदास जी बाबा एक पंक्ति बालकांड में लिखी राम कथा आवे का राम कथा कली पनगे भरनी मुनि विवेक पावगे का भरनी। ये राम कथा ला भरनी चिरई का सावे के ही अब ये भरनी चिरई कैसन होते ये भरनी चिरई ऐसन होते जे सांप जब वो पकड़े बर जाते ना ता वहा होशियारी से अपन डेना पखुरा लेके मैं से घुमेट लेते वो और सांप जब वो खाए की इच्छा से पकड़ते ना उसके जुआर अपन डेनल फैलाते और वो सांप ला कुटी कुटी करते। ये भरनी चिरई जल हमारे जंगल डाप छुरिया बाज करते वो सांप लहक नहीं सहे काट दी। वैसे ये राम कथा लावे की तो कलयुग लगा आवे की सांप के समान की और सांप के समान कलयुग से निपटना है ना तो भरनी का चिरई का ये राम कथा तीर में उधर लागी। अब एक दिन ओद देवे तो बन जही का नहीं घेरी बेरी सत्संग में घेरी बेरी बैठबे जब घेरी बेरी बैठबे ना तब का होई ज्ञान के अभ्युदय होई विवेक के उत्पत्ति होई। कैसन जैसे जंगल में एक अरनी नाम के वृक्ष रहते दाई जे आपस में घेरी बेरी रगड़ाते ना घेरी बेरी एक गांव ऐसे आ जाते थे नहीं घेरी बेरी जब रगड़ाते ना तो वहां ले आगे निकलते उसने ढंग से सत्संग में जब घेरी घेरी बैठबे तब विवेक के उत्पत्ति होते ज्ञान के अभ्युदय होते। तो सत्संग के बिना विवेक आने वाला नहीं है। तुलसीदास जी लिखी बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के तो कैसनो कर माथा रामायण पाँव पर करके तोर माथा खिया जी तब कुछ जब तक के सत्संग नहीं करबे लाल कपड़ा बांध दे रहे पूजा करा दे कुछ नहीं होने वाला।
ये सत्संग में घेरी बेरी सत्संग कर त सत्संग समझल न मिलते का यहू एक ठन बात है भाई। 3 दिन के आयोजन है ऐतिहासिक, तो सामान्य चीजें का पूरा राज्य में वह उड़ीसा वाले हमारे स्टेटस ला देखिस तो उड़ीसा वाले फोन करते, महाराष्ट्र वाले फोन करते, अरे भैया तुम्हारे छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक होते और जी ऐतिहासिक होते भैया आओ पर्यटन स्थल है देखेगा मैं है। अरे एशिया में देख ठन यही मंदिर हवे कि माता कौशल्या के मंदिर हवे है, एशिया के एक ठन मंदिर दादा आओ देखो हमार छत्तीसगढ़ के बेटी एकरे से दी जहां ओकर जन्मभूमि मानेगी चिन्हांकित करेगी सरकार के द्वारा और ये गांव वाले मन के द्वारा यह मंदिर बनाए गए ऐसे कही के बताए। तो ये मंदिर ऐसने का नानमुने का नो है भले गांव को मन लगत है तब सत्संग करवे तब सत्संग 3 दिन के आयोजन है और जे नहीं आहे ना ते कर दुर्भाग्य ये सत्संग में जे नहीं आहे ओकर दुर्भाग्य। हम तो आपको ओते दूर यला है 200 किलोमीटर ले हम सौभाग्य समझते आओ गुरुजी के आशीर्वाद और आप सबके कृपा माता कौशल्या बुलावा भेजी जहां दाई बुलही ત્યાં नहीं जाबे दादा लेका घर ठग देबे लेकिन दाई ठगेला नहीं बोले ना गड़बड़ होते दाई ठग देता सबले ज्यादा ममता दाई के रहते दादा करे झूठ बोल दे भाई लेकिन दाई कर नहीं दादा लगर कहूं डर रहा था ना तो दादा ते डरावे ना तो अपन बात ला काकर डहल जाते दाई डहल जाते दादा करे लइका ऐसे करहूं कहा ते कर देना चाहिए ऐसे कहे दादा कर नहीं बोल सके लेकिन ये दाई के आदेश दाई के कृपा हो सज्जनों तब आप में आता है तो यहाँ जो सत्संग में नहीं आए ना तब बाबा तुलसीदास जी की के सत्संग में नहीं आई तेला हम कैसे कर पोगा कहीं पूछे की सोला भाई अतेक पर सत्संग अतेक सुंदर पंडाल है यहाँ भोजनालय में भोजन की व्यवस्था पीछे आसन लगे हैं पंखा लगे है कूलर लगे है कुर्सी लगे है सब लगे लेकिन नहीं है तुलसीदास जी लिखी सागु हरका लिखी राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक के प्यारे राम के कृपा नहीं होए व्यक्ति है सत्संग के ठौर में नहीं आ सकते बोला छिकत लान पे भुचक के भगाने नहीं आए आज नहीं आप जब तक जन आए हो दाई और भैया मन सियान मन और तुका जन ऊपर राम कृपा बरसे है हमरो ऊपर राम कृपा बरसे आप सबके दर्शन होइस। आओ कथा प्रसंग अयोध्या कांड ल विचारणा के कांड भी कहेगी एमे बड़ जन विचार करत हाथ ध्यान आगे सब अयोध्या के नर नारी मन विचार करी राजा बना दे तिस राम ला वो लाइक हो के है ओकर बड़ा बेटा बहुमन बने हावे बड़ सुघर है ऐसे कही सोचिन अपन विचार ला राजा के पास पहुंचे राजा अपन विचार ला कहाँ ले गई गुरुजी के पास ले गई गुरुजी अपन विचार ला कहाँ करी मंत्रिमंडल ला बताइस मंत्रिमंडल में जिसने तैयारी शुरू होत रही से देवता मन के बैठ का होगे दाई देवता मन कथे बड़ा गड़बड़ होगी जी कथे कहा ये भुला के वो नहीं जी ये भगवान है जी ये खाली राजा बन जाए तो हमार का होई भाई तब कैसे कर नहीं कसरो करके बिगाड़ो काम ला भाई अपन ही एकर जन्म का बार होए विप्रधेनु सुर संहित इन मनोजयौ एकर में जन्म होए अब ये राजा बन जही तब ये हमार का होही त कैसे करबो ते जाबे वो कहते देवता मन अपन डर पोक ना अपन काम बनाए दूसरा बीच में भले सट आती ऐसे करोगा सरस्वती बोले ये दाई कहते काय हमर एक ठन बात बताओ ना का बात है एक कनी एक काम ला बिगाड़ दे कहते का काम ला बिगाड़ना तुम जाओ ऐसे कहते जा कहां अयोध्या जा काली बड़े फजर राम ला राज्य अभिषेक होने वाला है ओला मत होल दे दाई तोर पांव पर घोलन के सरस्वती कहते बड़ा विचित्र उच्च निवास नीच कर दूती देख ही न जाई पराई याद में तो ये तुम्हारे बारे में से सोचे नहीं रहे भाई तैसन तुम कर दो नहीं दाई तोर पांव पर थाने में तोरो ही से पूरे जगत कही थे वो लेकर से दी जा लेकर तो ते जा आ देवता मन अपन विचार ला कौन ला दे दिन वो हैं सरस्वती धर के किस अपन विचार ला धर के घूमत है अयोध्या पर घूमदारी कोनो नहीं मिले ओकर विचार देख
संत मन के कहना है अयोध्या के नर नारी जेमन सरयू के जल ग्रहण करते और सरयू के जल से सिंचित अनाज के भोजन ग्रहण करते, उनकर विचार ला नहीं बदले जा सके। फट के निकल गए कौन? कुबरी। अब वो कुबरी है अयोध्या के अंजल ग्रहण नहीं करे दई काबर वो दासी है, तो दासी मुहल आए कई कई दिन नरेश ले आए, कई कई देश ले आए, ओकर भोजन पानी के व्यवस्था वहां के एक दाना नहीं खाए ना एक बूंद पानी नहीं पिए, ओकर सब व्यवस्था कई कई के ओकर मैके ले आते। देखिए सरस्वती है एकरे विचार ला बदल दे तो ओकर विचार ला बदल दिस, कई कई है जाके ये मंथरा जाके कई कई के विचार ला बदल दिस, कई कई राजा दशरथ के विचार ला बदल दिस। राजा दशरथ हर सुना दिस राम ला बेटा इसे जे कतरे तोरदाई है राम के वनवास। अब वनवास हो गए, तीनों जन चल दिन वनवास में दाई, तीनों जन गिन आओ ओकर बाद सबले पहले अपन दाई बन कर किस अपन अपन दाई मांगिन माता कौशल्या कर किस भगवान राम। हाँ माता कौशल्या दाई भर न है ना, वो दाई भर न है, वो सबले बड़े भक्त है भगवान। हाँ भगवान के सबले बड़े भक्त है दाई। अब भगवान एक ऐसा आवे भले राजा के बात न नहीं मानी लेकिन भक्त के बात न मानते। और एक भक्त के बारे में ओकरे संग चर्चा होते, एकर पहली माता गला भक्त रही, यहू भक्त है लेकिन एक औ बताइस अपन माता होय के बेटा ते राम नहीं बने हसरे कथे ऐसे। हां अब सही तोर दादा बोली से ना, अब कई कई कही से ना सही बात बोले बेटा ते सही में राम बन के आ रहे, अभी ते राम नहीं बने, ते राम बन के आ तब ते राम बन गए, अभी यहां राम नहीं बने बने ढंग के उहल बन के आ गए। वहु भक्त है ओकरो करे चार भुजम खड़े अवतार ली प्रगट होई कौशल्या माता की चाटन हाथ गोड़ वाला हम कैसे करबो दई कथे कैसे करबो हाथ पूरा जगह साई होई प्रभु ते कैसे उठानस कथे त ऐसने मांगे रहे कावो त कब मांगे रहे मनुष्य रूप में रहे तो नहीं मांगे रहे तुम तपस्या करे तो मैं आ रहे हूँ कावो। हाँ आए तो रहे जैसने तोर हाथ जैसने तोर गोड़ जैसने तोर मुंह जैसने तोर नाक उसने तो हम बेटा कहीं कह रहे हो का। हाँ तो मैं यो मस्त कह रहे हो का। हाँ तब मैं कहाँ कहूँ दूसरा खोजूं मैं नहीं हूँ भगवान में कथे तब कैसे कर ते यहाँ से ठाड़ जवाना है प्रभु तोर हाथ जोड़ा तो प्रभु कथे तब कहा करूँ दाई कथे दूठन हाथ वाले बन जल्दी दूठन हाथ वाले बन गए। अब बनिस का दाई कथे नहीं बने नान चुन बन बे तब तो कथे अड़िक पड़ बन गए अड़िक पड़ में बनिस नहीं बने 2.5 किलो बनना और सिल्ला दाई की 2.5 किलो बन तुरते लेकर पैदा आते तब के पड़ बनबे तबे तो जान ही दुनिया वाले मना दर्शन कौन जान ही भगवान भक्त की आई अब हो गए 2.5 किलो बन गए। अब बनी अभी घर नहीं बने तब का रोबे तब भगवान कथे कह रहे मोड़े बनाए दुनिया में ही फंस गया रे कथे भगवान कथे मैं मोरे बनाए दुनिया में ही फंस गया यहाँ पैदा लेवे तब के रोबे तो जीवन भर रोना है। तो यही से भक्त के अधीन होते से जनो भगवान और जब वनवास निकले आए केवट के पास आए हैं देख केवट के पास आए हैं। अब भगवान राम है ना श्रृंगवेरपुर में राजा के पास रुके हैं। अब अभी संग में कौन है राम लखन माता जानकी और केवट मन के राजा तको है संग में। हाँ केवट मन के राजा तको है। अब ये तीनों झल्ला पार तीनों चारों झल्ला पार कैसे जनो भगवान राम लखन माता जानकी और निषाद राज गुहा ये मतलब पार करिस तो वास्तव में ऐसन भगवान का पार करने वाला एक कैसन भक्त है कैसन ढंग से ये भक्त हरे जे भगवान ला पार करिस ए पार ले ओ पार। अब भगवान ला भी कैसे नाच नचैस अब भगवान ला भी कैसे ओकर बात ला मानना पड़िस। आओ ए अटपट भक्त के बारे में चर्चा करे पहले एक भजन सुन लेतन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि
धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत माल खजाना, ये मन तो दिन जा रहेगा, सबो संत मन ही बताते, राम के भजन सारेगा, प्रभु के भजन सारे। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। मजबूरी में तनी बैठे हो का? मजबूरी में तनी बैठे हो? देखो तो कभी भी सत्संग में मजबूरी में नहीं बैठे हैं। हमारे गांव का एक ठन हमारे बड़े बड़े डोंगरी है, तेकरे खाली हमारे गांव है डोंगरी से लगे एक ठन पारा है, डोंगरी पारा ये बेंजो बजाते तिकर घर इकरे पारा के एक जन आदमी बिहनिया लईस जाई और कथे जी कथे काई की हमारे यहाँ सांझ के रामायण बनाई दो तो कथे ओइसने कोठिया थे है नहीं काय होइसना कहीं पूछे तो मैं पोंगा रेडियो ले काई ना उद्घाटन बनाऊं ऐसे करते तो हो बनाए देबो तो मैं कहता हूं तुम्हार पारा बिजली नहीं है तो पोंगल काय में बजाबी ऐसे क्या हो अब हमार रामायण काय में पढ़बो अंजोर तो वो कहते बैटरी ले काई जी बैटरी में तुम पोंगल बजाऊं कंडी लंजोर चिमनी अंजोर में तुम्हार रामायण बनाई दूं
हो बनाए देखो के संज के रह जाए इनका अब्बड़ चितवा भालू तो है हमरो गाँव है। संज के रह जाए दादा रामायण बनाए 5 बजे शुरू करें रामायण बनाए के 5 ले 6 7 8 9 10 बना हमर संगवारी मन कथे कच्ची एकर पुंगरी दिया कुल खटन बना ला हन तक रात भर बनाता कोई कर रामायण तो मैं कहो घर वाला बंद करे कही तहन करबो जन रे भाई एक आध कनियो बनाए देथन फिर बनाए ने 1 घंटा घर वाला चिटपोट नहीं करे कहां रहा थे दिखाए तक नहीं मैं कहतो चिम जातो रे बाबू चिमनी धर करे उनका रंधनी कुरियल देखबे चाह वहा का बनात होई हमर पर कही केगा अब चिमनी धर के जाइस दादा जाए के देखते रंधनी कुरियल हां आगा निहाय कैसे निहाय कहां जाई सोही का तो मैं का तो जा काए बाबू कर माई कुरियल देख बेरे के माई कुरियम जाइस दादा जाए के देखते सुनते है का करते हैं घर वाला नींद बनिया है मनाधर हाथों के रामायण बना था उठा के लान उठा के कहो अब जो हलावाई दाई वो लवो कलदास नहीं देवाई एक कन्यू की हिस तब हमर संगवारी की हिस चल रहा अतिक राती हो इस देखा से नहीं रात भर बना वो तुम्हारा घर रामायण की हिस तब एक के नीचे थे सुतनिंदा में और सुतनिंदा में गोठिया दी जाकर रे तुम उते बनाए डारो की फेर नींद पर ऐसी बताई संगवारी हां आना नहीं आवाई की हिस अब काय करते हैं दाई घर वाला रही तो आरती करी 2-4 पैसे चढ़ा दी घेरे वो घरे वाला नहीं है कहां आरती कर विसर्जन बना दे हम विसर्जन बना काइन दादा वो उठे दादा तब कंडीला जोर पाछू डहा गीस दाई त देख तो पड़ोसी घर के डोकरी दाई गोड़ हाथ लमा कोंटा मुही बैठे रहा मैं के बने करे दाई ते कम से कम सुने तो पड़ोसी घर ला बता देबे दाई आधा रात के रामायण वाला मन जाइन का बे वो अभी कर खेर पटाटी तही बनाए देबे हम जात दाई के तो दाई काय कहते मैं गला काय बैठते रे बेटा हो कहते तब काय होय सो ये रामायण पढ़त रहते कंडील हमारे तेकर से बैठे वो मजबूरी में कंडील पर बैठे रहे तेसने कोई मजबूरी में तो नहीं बैठे होगा जब मजबूरी नहीं है तो भजन में ताली बजाया करो सज्जनों तब आनंद आते बोल श्याम रामचंद्र की जय राम भक्ति के दिया जनाना प्रभु चरण मन के लगाना राम भक्ति के दिया जनाना प्रभु चरण मन के लगाना समझाना
सियावर रामचंद्र की जय। भगवान तीनों जन गंगा किनारे आई सज्जनों। गंगा राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट, राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट मानेंगे। अब यही केवट के जब ऐस ना तो भगवान के ही देख भगवान की एगा भैया केवट तो डोंगर लानबे का जी केवट जानडरिस देख आज तक के कोनो मोला निवेदन नहीं करे हैं, आज तक के निवेदन कोनो नहीं करी। ये पहला व्यक्ति है जो मोला निवेदन करत नहीं ते सहज से बात है। शहर में जब तुम जाते हो तो हाथ जोड़ तो रिक्शा वाला कर मोल देख देवे का भैया के रिक्शा ऐसे नहीं चिल्लाते नहीं गुरुजी रिक्शा वो आज जैसे जानो मन वही रिक्शा चाहिए निवेदन। नहीं तो ये राजा घर के लड़का है भाई, राजा के लड़का है ये निकती अरे के वाट अरे ला रे डोंगा बोल सकत रही। लेकिन भगवान निवेदन करी भैया केवट भैया तो डोंगल लानबे का जी ऐसे कहे केवट जान डरी हो ना हो। आज तक के कोनो भी श्रमिक के सही मूल्यांकन नहीं कर रही प्रभु। निश्चित रूप से ते भगवान आवास अब ये भगवान आवे जे श्रमिक के सही श्रम के मूल्यांकन कर सकते वो भगवान कर सकते, अन्यथा आज आम आदमी कोनो नहीं कर सके। जानते इसके केवट कथे नहीं लानो देख जान भगवान के लेकिन पांव पर अथोनी की हाँ यही बात है। केवट एकदम जुच्छाड़ है नहीं, न पढ़े लिखे है, न कहीं न कोई वेद शास्त्र पढ़े है, न कोई पंडित है, न कोई ज्ञानी लो है ना। ओकर बाद भी जानडरी से भगवान है श्रमिक के श्रम के मूल्यांकन सही करने वाला भगवान ही हो सकते कहीं जानडरी से। लेकिन पांव पर तो महाराज ने की पांव पर तो महाराज कहूँ ये जो भी बोली थे बात का मोला माने लगा। हाँ ये जो भी बोली ते बात मोल माने लगी तेकर से दी पाँव वाव नि परिस मैं तोर मारा मन जानतो कहीं दी लक्ष्मण जन्म धरे तब ले संगे संग घुमाते ते ओकर मरम नहीं जाने हैं। शेष शारदा ऋषि मुनि ज्ञानी है नहीं जेकर बखान नहीं कर सकिन। कतको ऋषि मुनि मला दियार खादिस 1000 साल हो गए ते मरम ला नहीं जानिस। केवट कथे में तोर मरम जानतो हैं। तब ओकर संग में ओकर कौन है भाई है लखनलाल जी वो कौन है शेषा अवतार है शेषा अवतार देख सांप लना ते धुरियल घला के इशारा मारबे भनिया जाथे। हाँ सांप ला धुरियल घला इशारा मारबे भनिया जाथे। तब ओकर भाई कहा थे तब ये भनिया धरते और नटेर के देखिस लक्ष्मण नटेर के देखिस एक आमरम जानता सरे कहते हाँ जाना था का मरम ल जानता कि छुअत शिला भई नारी सुहाई। ए दादा ये पथरा ला छिए भर में तोर कमल के पद कमल के रज में धुर्रा में जादू है कहीं के कोठियाल रहते सुने हैं का जादू है कि पथरा छुईते में नारी बन के कहीं के। तब एक जन संत बहुत सुंदर बते इस गुरुजी कैसन में जाने रहते हैं नारी बनी कहीं के तो नहीं वे वो समय के बात है महाराज कहते समय के जब हम अपन पिताजी के संग में जनकपुर के जंगल में लकड़ी काटे गए हैं। ये डोंगा जो चलते ना ये घाट में वो जनकपुर के लकड़ी से ही चलते अन्यथा दूसरा कोनो तरह के जंगल के नहीं चले। जैसे अभी आप जाना तो हमारे बस्तर दशहरा होते ना तो कोनो तरह के लकड़ी काट के रथ नहीं बनाए गुरु एक विशेष गांव से ही वो लकड़ी है और वही मन काटी। इसलिए ये केवट कथे कि हम अपन दादा के संग में जनकपुर के जंगल गए रहे प्रभु हम अपन डोंगा के लकड़ी काटेला हमारे पिताजी ने पता चलिस कि आज राजा जनक के बेटी की स्वयंवर है ऐसे चीज हम कहीं चल जाबो दे दोनों जन देख के आबो कहीं के गे रहे प्रभु। जब हम जैसे जनकपुर में प्रवेश करें जनकपुर में प्रवेश करते ही वहाँ सब नर नारी मन चर्चा करत रहा है। अयोध्या जो जन आए वो
हो राजकुमार ते मन जदवहा कथे वो जदवहा कहते कहात रही हमन पूछेन प्रभु का जादू वाला कही के तब बताइन आत रहीस बाबू रास्ता में पत्थरा में अपन पाँव छुआ दीसगा और जैसने पाँव छुए बाबू नारी बन के कथेगा तब वही में के हरो का ऐसे भगवान लक्ष्मण ले इशारा करते चुपे रहे जानते सब लोग कथे सब लोग जानते तब प्रभु अब भाई जब पथरा आसन है नारी बन गए तब ये कठवा तो कमजोर होतेगा हैं कठवा तो कमजोर होते पाहनते काटे कठनाई ये पथरा ले ये कठवा कमजोर होते अब कहूँ ये कोई बन के नारी तब मोर का हो ही तब मोर का हो ही कहते भगवान कहते थे हाँ नहीं भैया ते कृष्णो करके लान भैया हम ले पार लोग पार ले काबर हमन हर आधा रास्ता में हमर अयोध्या वाले मन छोड़ के आए ठग के आधा रात के अब वो मन को पीछे लगा आगे तन बड़ा मरना हो जही दादा तेकर ले कृष्णो करके नहीं प्रभु अरे भाई एक जन नारी हावे लोग लइका हावे तेकर मन के पढ़ाई लिखा की हिम्मत नहीं है कपड़ा लत्ता ले नहीं सकत हन इसनु पाउडर वो नारी वो ले नहीं सकन है अब ये कहूँ औ नारी बन गए ता ये कहूँ नारी बन गए अब ये नारी कहूँ घर के घर में ले गए तो घर में हवे ते नारी हमारा आरती उतारी ये बता तब या नहीं तो मोर घर में हावे ते नारी कही ते डोंगल बेचे और पत्नी बना लाने पत्नी खरीद के लाने की लक्ष्मण कथे विनोद में मजाक में कही दी तो तोर भाई समझा नहीं सकते केवट कथे देख प्रभु भगवान ला समझाए जा सकते लेकिन तुम जान कर हाँ ऐसे कही कि वो भी विनोद कर दी है ना भाई तब लक्ष्मण कथे भगवान ला देखना कैसन जगह तो कथे मोर भगाते हैं यहाँ का भगाते बलात हस्ते आत नहीं है एक जन ला भेजत रही जात नहीं रही कौन ला कथे तब वो सुमंत ला लटपट वाला जबरदस्ती वाला पट हो है वो नहीं जात रही अब ये बलात हस्ते आत नहीं यहाँ का तमाशा लगा बैठे तरह तोर भगत तब भगवान कहते का करवे लक्ष्मण जेकर जे दुकानदार के बिहनियल कोहनी बिगड़ते ना वो दिन भर खराब होते हो करके यहाँ दुकान वाला बैठे हो एको जन नहीं हुआ दुकान वाले का हो ना अब बिहनिया तुहर गई दे दुकान वाले का ते दरवाजा जिसने खोले दुकान के अब एक जन आदमी है ते ये दे तो वो दे तो तेल फूल शक्कर अरे निरमा साबुन की 300 होइस बाबू ले ली तेरा पाछू दूर गई तते को कराती उतार पे बढ़िया ग्राहक है पाछू नहीं आता है बिहनिया उधारी वाला आगे और दिन भर पोहनी खराब हो गई कहीं नहीं कहा भगवान कथे का करबे लक्ष्मण बिहनियल बहुनी खराब जे कर हो जाते ना ता तोर का बहुनी खराब हो है कथे लक्ष्मण का करबेगा ए वनवास बोला होरी से तोला होरी का जब सीता आओ ते बात नहीं माने ता ये बहरी के आदमी मन बात मान ही तब भगवान लक्ष्मण कथे फिर सुसुमुसु ले रे भैया जैसे भी बनाओ आपे बनाओ कथे अब यदि मुस्कुराए लगी इसके है औकर संग में हावे कौन राजा केवट मन के राजा हावे राजा घला नहीं चला है आओ भगवान भी राजा बात नहीं मानी राजा बात मानती ओकर तत राजा का जी दशरथ वो ओतकी मत जा बेटा ऐसे की तो ओकर बात न मानती त निरुक जती राजा बात न नहीं मानी लेकिन अपन भक्त के बात न वो जैसे कहते तैसे माने पड़ा था हाँ जैसे कहा थे तैसे माने पड़ा थे बोला तब का करो प्रभु ये कोई बाई बन गए तब बड़ा मुश्किल हो जाही आओ तहुल मुश्किल हो जाही कहते लखन कहते तो हमला का मुश्किल हो त नहाक बे कामे ता ओ देख बे बोला था कामे नहाक जाबे ए बाई बन ही तक कामे जाबे ते हैं ऐसे कहते तो हाँ बात तो सही है तब अब एक पा जाओ हे प्रभु यही प्रतिपाल सब परिवारों और नहीं जानो और प्रभु ये डोंगा एक टन मोर सहारा है प्रभु
और ये जिंदगी चलाए ये परिवार पाले के डोंगा एक सहारा है। कोनो दिन कोई नहाक जाते तो 2-4 पैसा मिल जाते, ओकरे साग भाजी भोजन के व्यवस्था घर में होते प्रभु। कोई दिन अगर ग्राहक नहीं आए ना प्रभु, वो दिन हमला इसलिए भूखे रहे पड़ते प्रभु। तो का बात है तो बतावे नहकास भी नहीं बात न तको बढ़ा था तब बताबे जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं अब मोहि पद पदुम पखारन। सही में एक पार जाबे प्रभु कथे या तो खड़े का बार हन ओतिक बेल हाथ का बार जोड़त हन तो एक बात है प्रभु कथे सर का सर ते हाँ मोला बोल, ते हम मोला बोल कि मोर चरण ल धोले ऐसे कही के बोल तब मैं चढ़ूं है काबर। यही चरण के तो सवाल है, यही चरण के धुर्रा के सवाल है, ये धुर्रा धोना है लेकिन ते धोल बोल। अब चाहती से ना दाई गंगा किनारे में खड़े हैं जाती सब चभरंग ले नहीं जाती वो भगवान चभरंग गंगा जिमनिंग किस फेरा जाती, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कैसन में बनी। सब जगह मर्यादा हमला सीखना है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद के चरित्र से। कैसन कैसन जगह हर जगह कैसन ढंग से मर्यादा में रहा है। एक साधारण प्रजा के साथ भी कैसे बातचीत करें यही मर्यादा ला भगवान है दिखाए के प्रयास करी सज्जनों। ये मर्यादा हम उमल सीखना चाहिए। फिर कहते कि ते मोला बोल फिर मैं आपके चरण ल धो दूं और सोचा थोबे हमन जुच्छा आए हैं ते कहीं मांग ही कहीं सोचा थोबे ना भूल जाते। हाँ अब ते नहीं तोर दादा कसम कहती अते कहूं नी पति याद होबे ना प्रभु त तोर दादा कसम कीसगा ढेर वाणी आगे लक्ष्मण या हमार दादा कसम कथे रे कथे आ निकाली दाई धनुष बाण ये दे घरे गुरुजी के हाथ में धनुष बाण निकाल देखा कब देखा ऐसे चढ़ाई दाई धनुष बाण ये चढ़ा देखा ऐसे कौन चढ़ाई वो कोने ढंग एक ठन गांव में ना दाई 7 दिन की कथा होई सो उतार दे बाबू मत छोड़ हैं 7 दिन की कथा होई आखिरी दिन मन माने चढ़ौतरी ओढ़ौतरी होई ओ टुकनी चरिया है धान कोदो मन माने त गांव सियान मन की देवदास सरसन हावे सियान ते मन की अरे जाओ रे गाड़ा बैला में जोरो सब चढ़ौतरी ला और महाराज ने तको गाड़ा बैला में बैठारो लेक दे ओकर आश्रम में की। अब महाराज ने उन बैठारी का गाड़ा बैलम जवान बंधु ठन गाड़ा बैलम जोर के लेगी अवेडा हिसाब किताब होए वही मंच में दैसने बैठे हैं सब के सब 7 दिन के हिसाब किताब चलत है। गांव के एक जन आदमी है इस कथे एगा मोला एक ठन बात समझ नहीं है इस कथे का बात है। अरे भैया रावण राक्षस है कि राम राक्षस है मुझे समझ नहीं आएगा तो 7 दिन कथा हुई तो समझ में इसे कहा थे नहीं आएगा एक जन नहीं सब फिर कह दी थी उसने अरे मोहन समझ नहीं आएगा। अब वैसे नहीं करत करत गांव में बहसबाजी हो गई। एक जन कहा थे राम राक्षस एक जन कहा थे रावण राक्षस ये तो सियान मन रहा है ते मन कहते ये झगड़ा मत हो कैसे महाराज ज्यादा दूर नहीं गए तब चलो जाओ पूछ के आ जाओ राक्षस कौन तेला। अब गांव भर के आदमी भागिन है गांव भर के आदमी जब भागिन न गई तब रास्ता में देखिस कौन देखिस महाराज है महाराज है देखिस अरे गांव भर के मन कैसे आते हैं गांव भर के मन फिर आवत है गांव भर के आदमी तब महाराज सोचिस जरूर कहीं कुछ बिदागरी देल भुला है तब आवत है सब कोई कहते हाँ अब गाड़ा रोको 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 रोकी महाराज के थे कहीं भुलायो का बाबू कहते ते नहीं भुला महाराज ता हमन भुला गए कहते केल भुलाए नहीं ले केल भुला कहते महाराज कहते ये दादा तुमन सब ला देहो 7 दिन ले मैं देहो हैं अब आखिरी दिन तुमन देहो अब मैं काला पर भुलागा। एक ठन बात है महाराज कहते सियान कैसे हमर गांव झगड़ा हो गए कहते गरम फाट के रे कहते जे गांव कथा सत्संग होते ते गांव शांति होते तब हैं अब कथा के बाद तुम्हार गांव झगड़ा हो हां झगड़ा हो के महाराज कहते का हो तब ये गांव में कर सीधी झगड़ा होते महाराज कि रावण राक्षस है कि राम राक्षस है कहते महाराज मुड़ी धर लेता महाराज कहते
दोनों झर राक्षस नो है कि अब सियान मन कथे त झगड़ा का बरो दोनों झन नो होते झगड़ा का बरो तब महाराज कथे न रावण राक्षस है न राम राक्षस है एक राक्षस में हूं एक राक्षस तुम गांव भर मैं बोले तुम समझे नहीं तब सब उधर राक्षस हो इनका वो मतलब का कभी वैसे भाई जब कथा चलत रहते ना तब थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए कौन धनुष बाण लता नहीं कौन दाई लक्ष्मण हाँ तो दाई माने एको कनी ला जाते तो तुमन तो खलक करते हो लज्जन नारी का भूषण कहते कैसे गुरुजी ये मन हम जानबूझ के मन ला जाते ये प्रकृति भगवान हमला से बना ला जाए के तो तुमन हड़क नहीं बोलते हो ठीक हैं धनुष बाण ल जिसने चढ़ाई आओ खलखला कहां से लगी इसके वन लक्ष्मण का दिमाग खराब हो गया मरे कर नहीं डर रहा है आदमी मरे कर नहीं डर रहा है आदमी धनुष बाण लटा रहा था वो हाथ से कर वाह मैं तो फायदा होगी कथे मैं सौभाग्यशाली हूं कथे का सौभाग्यशाली मर जावे तब मर जावे तो वही में हम सौभाग्यशाली के कैसे तब कौन मारी कहीं काली बड़े बड़े न्यूज़पेपर में पहला फ्रंट में ही ता कही कौन मारी कही तो राम के भाई है ना भाई राम के भाई कहां मरी गंगा तीर या आदमी वही था मरते दू ठनड़ी पर पहाड़ा धर के जाते गंगा कैसे गुरु हम तो शरीर गंगम रहो है गंगा जी में रहो अब एक बड़े फायदा का अब कोनो पूछी कौन मारी राम के भाई गौहा को देखिस कौन राम तो हमला का है वो में कहीं हमला घाटा है हम तो फायदा में हवा जब मारबे तो मार हम सब रहल फायदा ऐसे नहीं कही तहां लक्ष्मण जी के तीर धनुष अपने अपन छूट गए भगवान कहते थे एकर से निशा कसर भैया ते एकर से निशा कस है तब एती अटपट बात का सुनिस अटपट में भी प्रेम प्रेम से बोले ना प्रेम में लपेटे हुए बात का बोलिस केवट भगवान सुनिस सुनी केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए चितई जानकी दोनों झंडा देख के हासिस कौन बोलला लखन लाल मैया जानकी रहा देख के हासिस काबर हासिस दई एकर से ती ओकर अटपट बात न सुनिस है नहीं अटपट बात और प्रेम में लपेटे हुए बात कैसन बात ये दोनों ठन गोड़ लथो हूं कहा था एक बार के बात है भाई संत मन के मुखारबिंद से सुने थे बता गुरुजी ते चारों भाई के शादी हो के आई पहली रात्रि में सब भोजन एक साथ हुई कौशल्या भंडार में भोजन पाइन सब अपन अपन विश्राम कक्ष में गिन और अपन अपन विश्राम कक्ष में गिन तब भगवान राम और माता जानकी भी अपन विश्राम कक्ष में गिन दरवाजा बंद करी एतीले लखन लाल आके दरवाजा बजाते भगवान कहते देख तो सीते कौन दरवाजा बजावत है जाके देख लखन लाल खड़े दरवाजा में या काय लखन सेवा करे का सेवा भगवान के चरण टारदाई करते का वती दिल करे अब तो मैं करूं मैं अर्धांगिनी हो गया भाई चरण की सेवा चरण मैं दबा हूं चरण की सेवा मैं करूं ये कैसे करबे वाह हमर जना में कर से चरण के सेवा करे भोए हम नहीं करबो तो कौन करी और आजकल होती तक कैसे कतिन हो रोज की आय कर तो भैया हाथ बोला दबा चले जाएगा लेकिन ये होगा कहते नहीं मोर पहला हक है माता जानकी अब लखन लाल में वो दरवाजा में ठगरा चला था भगवान कैसे अधिक बेल लिया जानकी कही वो भी दे रहा लेकिन अब हेमन ये कहा थे वो कहा थे मैं सेवा करूं वो कहा थे मैं सेवा करूं का हो के कहते वो कहते देखना प्रभु कहते सीता कहते देखना प्रभु लखन कहते देखना प्रभु त देखना प्रभु कहे से कुछ हो ही बताओ तब तो कहते तब चरण के सेवन में करूं ना प्रभु कहते लखन लाल अब एती फट जानकी कहते मैं तो
अर्धांगिनी बने हो का प्रभु, चरण से वो मोरा अधिकार है। ऐसे करो झगड़ा मत हो कि तब का आज ले एक ठन चरण के सेवा लखन करी, एक ठन चरण के सेवा सीता करी, दोनों जन बांटे रहा जाए, एक एक ठन चरण के झगड़ा हो सेवा करते, वही बात में सुरता करते भगवान, दोनों जन रात देखते और हंसते, देख तुम झगड़ा हो के चरण के सेवा दोनों जन एक ठन के कर दो। अब ये दोनों चरण की सेवा, ये दोनों चरण की सेवा मांगते हैं। और पूर्व जन्म में केवट कछुआ रही सीखा है ना भाई, केवट कछुआ रही, तब ये भगवान क्षीर सागर में सो है, हाँ शेष संयम सो है, ऐसे ही शेष यहाँ खड़े हैं अभी, है ना भाई। अब लक्ष्मी पैर दबात है, बड़ दिन बाद के छुअल सुरता इनके भगवान रहते कथे को दिन दर्शन नहीं करे होंगे, कतको आदमी इसी गांव तको रहते, काली यही आखिरी हो सकते प्रसाद बांटे के खत ही हो। सही तो गुरु जी ऐसे लेते नहीं, कछुआ जी से अलाल रही से ना क्षीर सागर में नहीं चाहती तो रोज दर्शन करते, लेकिन एक दिन सुरता करी जीव है नहीं, तय जो गांव में ऐसे रहते कि आखिरी दिन प्रसाद हो सकते हो कर प्रसाद घी खाऊंगे, वही कर रही आखिरी महीना। अरे मैं काली कहूँ का आद रहूंगा, काली कहूँ कहूँगा परों दिन होगा, भाई जी का हमारे भाई रायपुर चल के इसका, तो भाई जी का हमारे लड़का ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, खेत गेहूंगा खार गेहूंगा आयो तो ये दे प्रसाद के मेला में ये केछवा वैसने क्षीर सागर में रहा दाई, एक दिन सुरता करी से हलाल हा, अरे इनके सुते रहते कहते भगवान ला चरण के दर्शन ला कर लेते हो कहीं ऐसे आके जिस चरण ला एटा दबाते कौन चरण ला कौन दबाते दाई, लक्ष्मी है नहीं, एक केछवा ऐसे करते लक्ष्मी है कुदाती सी या ये तो कुदाते रे कहते ए ढागिस तो ये हावे ये हावे, ये जिसने आते भगवान के मुखमंडल के दर्शन करो, ये फौसले करे, आपके छुआ मुंह डाल फिर पाछू डाल फिर मुंह डाल, आखिरी में रोई आप प्रभु में कार्तिक पेर गाँव परेशान हो भगवान कहते अभी तो काम नहीं करे बेटा, तो बुद्धि रहेगी कैसे, एक तो देश में आलस कर रहे दर्शन आज में पहली कट्टा रहते, तब तो ये जन्म में नहीं कर सकते, तब कैसे प्रभु कहते अगले जन्म में ना ते केवट बनबे, अब ते वो गंगा के घाट में रहे, गंगा जी के घाट में रहे, जब हमन को तो नाव में पार हो बाबू ना, तब वो दिन तोर चल ही कर दोनों जन के नहीं चल। आज वही बेरा आया है, वही बेरा न देख के सुरता करके भगवान हंसते और दो जन कहते दाई कि देखो वो दिन तुमन के दर्शन के लाभ दे रहते हो, ते आज ये हम रातिक पे ले नखरा नहीं करती, सतिक पे ले हम गंगा जी लपा कर देती। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आओ एक बस्तरिया भजन के बाद और आनंद ले, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। वशधर्मा दंतेश्वरी दुर्गुमा चंडी, श्यावर रामचंद्र की जय। खड़े हो जाए, नजदीक आ जाए। चलिए भगवान के नजदीक आ जाइए आप सब। आइए सभी नजदीक आ जाइए।
बोलिए कौशल्या महतारी की पावन धाम महापुरुष पावन अवसर में समस्त भक्त श्रद्धालु मंडल मैया की आरती तो जम्बो झल्ला मैया की आरती में सादर आमंत्रित करत हैं आकर के मैया की आरती में सम्मिलित होकर के ये मानस गंगा में आप मन भी स्नान करो। प्रेम सुनो कौशल्या मैया श्रीनीलांभुज श्यामल कोमलांग सीता समारोह पितवा भागा श्रीरामचंद्रम सर्वमंगलमांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमस्तुते। प्रेम से कौशल्या मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आरती माँ कौशल्य की जय। राम माँ को बदले मन दे भानुमान पुत्री गुणशीला वेद पुराण कहत जन लीला साई गाई आरती माँ
चंद्रमा मनसो सूर्यो जायत श्रोताद्वाय मुखादग्निर्जायत। मंत्र पुष्पांजलि। सभी हाथ में फूल ले लें, भाव और भक्ति के साथ माता जी को पुष्पांजलि करें। हरि ओम नाना वर्णानि सुगंधानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया देवी स्वीकारं सर्वे कुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थ न धर्म न कामरति कठिन चाहो निर्वाण जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान पापो पापकर्मा पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां जगज्जननी मां कौसल्या सर्वपापहरो। सेवन्तिका बबुल चंपक पाटलब्जै पुण्डागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवासीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरदेवं। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। मां कौसल्याय च विद्महे दशरथपत्न्याय धीमहि तन्नो मां कौसल्यः प्रचोदयात्। रामचन्द्राय च विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात्। वायुपुत्राय च विद्महे आञ्जनेयाय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात्। ओम रामचन्द्राय प्रेम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की चंदखुरी कौशल्या पावन धाम की ऐतिहासिक सुंदर महोत्सव की भक्त और भगवान की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणी में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय भारत माता की जय महाकालेश्वर भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। चलिए आप सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। 15 मिनट की आरती और 15 मिनट हमारे बस्तरिया मानस परिवार को पुनः प्रदान करते हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। आप सबसे अनुरोध चलिए आप सब एकदम शांति व्यवस्था पूर्वक बैठ जाएंगे और आइए चलते हैं पुनः मानस यात्रा की ओर। लीजिए पंद्रह मिनट और है आपके लिए 15 मिनट और
चलिए एक बार हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम, हर हर बोलो दंतेश्वरी मैया की, पितर देव की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोल शंकर भगवान की जय। बस्तर मां दंतेश्वरी, दुर्ग मां चंडी माई, चंद्रखुरी के मां कौशल्या लक्ष्मणो, डोंगर गढ़ मलाई। तो आओ दाई हो बाबा हो, हम बस्तर अंचल से आए बस्तर हार। तो आप सब हमार अंचल से हमार बस्तर के भजन सुनाए बर जाता, गीत सुनाए बर जाता। जे भजन हमार क्षेत्र हमार अंचल के गोंडी भाषा के भजन आए। अभी भजन के बोल है रामे पट दादा रामे पट दादा मारा री लो यो रे ला री लो यो रे ला इदे असली भूतो दादा इदे असली मामा भूतोरा री लो यो रे ला री लो यो रे ला। ये हमार बस्तर रहन गोंडी भाषा के भजन आ। और दाई मन सोचा तो ही बाबा मन सोचा तो ही बस्तरी हम अपन क्षेत्र के गीत लगावा थे, भजन लगावा थे, अपने मन गावा थे, हम अपने मन समझ ही का गही का बजही से। तो दाई हो हमार क्षेत्र हमार अंचल हमार बस्तर, जे बस्तर ला दुनिया दुनिया के मन देखेला थे, देश विदेश के देखेला थे, वही बस्तर के संस्कृति वही बस्तर अंचल से हम आए हैं। तो हमार क्षेत्र के संस्कृति बोली भाषा रासा भाषा दिखाए के सुनाए के प्रयास करते हैं। भले आप लोग समझ नहीं, लेकिन हमारे बस्तर के संगीत के आनंद ले हो। तो आओ एक भजन के मतलब है, ये भजन के सुंदर से भाव है कि हम सब अपन मन के हृदय के कपाट में खोलट, अपन अंतरात्मा के बंद है वो अज्ञानता के दरवाजा लग खोलट, और प्रभु रामचंद्र जी के शरण में जान भजन करन भक्ति करन, तबे भाव सागर से हम सबला मुक्ति मिली। तो आओ यही हमारे भजन के भाव है, आप सब आनंद ले हो और जोरदार ताली बजाओ। चल चल चल
सियापति रामचंद्र की जय। बोलो कौशल्या माता की जय। बहुत कम समय में ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक, एकदम शॉर्टकट लिख देते हैं। भगवान बोलिस के वटला, अरे जाना भाई अपन टाइम होते हमू मला जाना है ते कैसे कर जल्दी गंगा जी ने जल लिया और हमर पाँव पखार हूं कथर से पखार दे चल ना का की तब केवट घर ढा भाग घट्टा लक्ष्मण कथे ते काबर भाग थे घट्टा नहीं का मैं घर जात हूं काबर घर ले लानू पानी ते गंगा जी तो बहात है का ये दे ते गंगा जी के नहीं अपन घर में कठौता लानीस कठवा में काबर कठवा लानीस हो सकते एक कठवा छिए के बाद एक कठवा नारी हो जाई बन जाई दला ते कर कठौता लानीस और काबर लानीस कठौता घर ले लानीस कठौता में पानी है। हाँ गुरुजी मन बताइन कठौता में एकर से ती पानी लानीस कि भगवान के नख से ही गंगा जी निकले है ना भाई, भगवान के नख से ही गंगा जी निकले हैं। तब ये कठौतक में सीधा भगवान के चरण लड्डू बहू है ना भाई, भगवान के चरण लड्डू बहू तो मोर कठौता भी पवित्र हो जाए है नहीं, ये भी पवित्र हो जाए मैं भी पवित्र हो जाऊं। ऐसे कि लानिस कठौता में गोल लडार दे प्रभु ही में की ते कैसे बताता घाव ते मेरे भाव ना थे एक ठन गोल लडारे है बड़ बेले रगड़ा थे एती लखन लाल कथे त कैसे गिरनी जाई जी प्रभु कथे ते चुपेरा लक्ष्मण की ते चुपेरा ये प्रभु मोर बीच के बात में दूसरा आदमी बोलने का नहीं की है नहीं, तीसरा आदमी बोलने की नहीं, हम दोनों जन के बात की। अब भगवान कथे ले होइस का हां ये होइस त येला कहा ते येला ते हां भीम जन मड़ा पे फिर दूर रहो जी दूर रख के सवाल है त कहां मरा को मोर गोड़ में ते मढ़ा दे एक ठन ला फिर ठोटा डाल दी अरे भैया त मैं हां ऐसने लिख हूं त ते का टेंशन ले था प्रभु कथे केवल काय मोला धारा से नहीं है अब मोला धार में तहन नहीं गिरे एक भगवान कथे मोर पड़े जन गलत फहमी दूर कर दे आस्ते हो काला प्रभु कथे मैं सोचत रहे हूं दुनिया गिरे नहीं बचात हो कहीं के लेकिन भगवान लगा गिरे में बचे या हवे है नहीं जब भगवान कथे बहुत बड़े गलत फहमी जियत रहे हो के है नहीं आज तुम मोर गलत फहमी दूर कर दे त कथे वो हां प्रभु की अब ना कई आप फिर कथे एक के न्योरू हां पूरा परिवार ला बलाइस हैं पूरा परिवार ला बलाइस पूरा पितर मन ला बलालिस हे प्रभु दे ये पार ले वो पार चल देबे तान मुश्किल हो जाई से सब पितर ला बलाइस अभी हम सब पितर बलाथन काका पितर मल बला के करतन नहीं तो हर सबके घर में जब भी हम पितर मानन तब बढ़िया सौभाग्य की बात है कि चंदखुरी ये आश्रम में धाम में हर साल ऐतिहासिक पितर मानस महोत्सव होते तो निश्चित रूप से हमार पितर मन ला शांति मिलते संतुष्टि होते और मन खुश हो ही हमार पूर्वज वाले मन जब खुश हो ही ना तब हमला आशीर्वाद दी। मैं और निवेदन करूं महाराज जी मैं एक और निवेदन करूं पितर ला तो मानन लेकिन साथ में अपन घर में जो पिताजी या माताजी है उकर भी मान सम्मान बराबर होना चाहिए। हर घर में माता पिता के रोज प्रणाम करो माता पिता ले एक शब्द पूछ ले भले ओकर से आदेश ले के जरूरत नहीं है एक शब्द पूछ ले कमाक लान के ओकर आंखों गिन भर दे अति कमाए दादा अति कमाए तो नहीं मांगे वहा लेकिन खुश हो जी मोर बेटा हा मोर बहू हा कम से कम लान के दिखाते मोला पूछते। सज्जनों आप सबसे निवेदन आवा पेड़ हर बुढ़ा जही फल नहीं लगी दाई हो लेकिन छाव देते वैसने हमार घर के सियान मन माता पिता मन बुढ़ा जही काम करे नहीं सकी लेकिन उकर कर बुद्धि है उकर मन के विचार ला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन तब हमारा असली पितर महोत्सव हो पितर महोत्सव तब होई और मरे के बाद भी और आदरणीय मैं आप सब लोग बताना चाहूँ मरे के बाद हमारे बस्तर में ना गुरुजी सब लोग पितर के रूप में देवता के रूप में माने जाते हैं। आप देखो जब बस्तर भ्रमण करूँ ना तो रास्ता तीर में खला कुड़ी मारे कुड़ी वो मरते थे कर कुड़ी बना देते ये तरफ का कथे गुरुजी मठ कथे ना हमर कुड़ी कथा मठ बना देते मठ एती कम बनते ओती सबके मठ बनी और हर 30 त्योहार में वो मठ में जाके पूजा होती वो देवता के रूप माने जाते पितर देवता के रूप में माने जाते तब वैसने जिंदा अपन माँ बाप के सेवा करन अधिक सेवा करन उनकर आशीर्वाद मिलते रहे और मरे के बाद भी वो पितर देव के रूप में अपना आशीर्वाद देते रहे। पद पखारी जल पानी करे सहित परिवार
अर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो। ऐसे ढंग से पूरा अपन पीतर मन ला भाई भगवान लगी ते वो पार चल देबे मुश्किल हो ही ए मन कहाँ अटके है मोर पीतर मन कई पीढ़ी लटके है प्रभु एकर सिवाय औ अवसर मिलने वाला नहीं है। तो आजे अवसर है प्रभु ये हूँ ला पार कर दे सब के सब ला पार करवाई आओ भगवान ला सीधा नाव में बैठा रही और घुमाईस तो मन माने कहे में दो चार भावर जब गंगम घुमाईस ना भगवान कथे तते कैसे यह भावर भावर घुमा था 3 भावर हो गए कथे वाह प्रभु 3 भावर में कटा गए जीव 84 लाख के चक्कर में जब घुमा था तो जीव तो नहीं कहा हम 84 लाख के चक्कर में फंसे गए के 3 बार घूमे थे में कटा गए अब हम कैसे 84 बार हम लोग घुमा था। भगवान कथे लक्ष्मण कथे बड़ा खतरा आदमी पाले पड़ गया ना हैं तब भगवान की चुप्पे रहा ये कई भावर घुमा देला ये पालो पारे है लेकिन ऐसे की से जनो और जब मौका मिले ना निश्चित रूप से विस्तृत चर्चा करें का प्रयास करो अपन मति अनुसार गुरुदेव प्रयास करें निश्चित रूप से में गलती हुई सो ही तो सादर माफी करो बस्तर यह पीला तो आन दई ज्यादा गोठियाल नहीं आए पढ़े लिखे कम है नहीं बस्तर के आदमी मन तो इसने जानते ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहा रे भाई है नहीं पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा रामायण पोथी तो जाना नहीं केवट टाइप के हरन अमूमन भगवान हर आदरणीय जी बता दी भगवान हर वनवास के दौरान दंड करण्य में गीस ना तो हमारे पूर्वज वाले मन संग्रेंगे दाई हैं वो गांव वाले मन सन थोड़े वो जंगल में रहा है ना जंगली हम मन सन रहेंगे तब वो मंदार चौक खरे रही का बता तो भगवान राम हम ओकर दाई दादा जोड़ते रही सिद्धार्थ चौक रान रान के खाऊ कहीं नहीं जोड़े रही कोमन काला खा हुई जंगल में कांदा कुसा फल फूल ओमर राजा घर के लइका दई कहा कैसे जानी कते फूल कैसे खाते कते कांदा अब भेलवा टाइम आके भेलवा काला खाई दे तो अब बीजल खा दिता आदमी बीजल खेत मरी बीजल का कतको आदमी पेड़ के सामने नहीं जा सके गुरुजी हमर खेत में हावे हमर भाई वो पेड़ के तीर में नहीं जा दे कबर होकर जही न पूरा शरीर भर उदल जाता खतरा पेड़ तब ओला कौन बताए वो जंगल यह मन बताए नहीं प्रभु एला नहीं खाए एकर फर ल खाते एकर फूल ल खाते एकर कांदा खाते एला उसन के खाते एला पाके तब खाते अब तेंदुल खाई अनजान आदमी खाई तो छोटा से खा दी तो तेंदू की दूठा न फेंके लागते ऊपर के छोटा फेंक पे बीच के कुदल खाबे बीजल फेंक पे अब लइका काला जान ही राजा खा के वो राजा खा के काला जान ही कौन बताए जंगल यहां मन बताए हमरे पूर्वज वाले मन बताए निश्चित रूप से हम मन सौभाग्य के साथ हैं आओ एक जंगल यह भजन के साथ आप सबसे सादर विदा बोल श्याम रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय। हाथों में धनुष टंगिया भाला रे दादा बस्तरी है जंगल रखवाला रे और हाथों में धनुष टंगिया भाला दादा आदिवासी जंगल रखवाला रे बस्तरी है जंगल रखवाला रे
रामचंद्र की जय, बोल दत्तेश्वरी मैया की जय, बोल कौशल्या माता की जय। हेलो, कैसे लागे? आवाज कैसे कम है? कैसे लागे? बने लागे तो ताली बजाओ, किसने बैठे रहो। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। युगल जी, एक चीज मैं भूल गया हूँ। मैं सब मंडली का परिचय बताया, पर मैं इसलिए छोड़ दिया था कि हमारे बीच जो मंडली आना है वो भी नहीं आए हैं, तो कम से कम आप अपने पूरे मानस परिवार का परिचय बताएं उनके आगे पे। मैं बहुत सम्मान के साथ आज के अंतिम प्रस्तुति के लिए श्री रामदास मानस परिवार जिला कबीर धाम के हमारे प्रतिभागी सम्माननीय पंडू बैरागी जी और पूरे टीम को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं, क्योंकि हमारे बस्तरिया मानस परिवार को बहुत दूर यात्रा करना है। तो आपके वाद्य यंत्रों को हमारे रामदूत लोग मंच तक चलिए एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करते हैं। दंतेश्वरी माई के पीला, इनके तरफ पीला बोलते हैं, पीला है ना। बस्तर में बच्चों को पीला कहा जाता है, पीला। तो ये सब पीला है ना। तो पीला के लिए जोरदार ताली बजाएं। दंतेश्वरी माई के पीला में अब तुम रामायण पढ़े जाता है ना, लेकिन बस्तर में रामायण पढ़े जाता नहीं, से नहीं कहा है। अभी बताइए, रामायण बनाए जाते। तो ये मन है बस्तर ले चंदखुरी में का करेला है, पढ़ेला है, बनाएला है। तो जोरदार ताली बजाओ कि हमर रामायण बनाएला है। दंतेश्वरी माई के पीला में रामायण बनाए बर कौशल्या धाम आई। बस्तरिया संस्कृति के शुद्ध सुघर हमन राम कथा सुनाई। तो सुघर राम कथा के लिए जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय युगल जी, आप बस्तर के दूठो चिरई के नाम ले, कौन याद है वो चिरई है? कौन जानता? बस्तरिया मन यहाँ नहीं आती तो वो चिरई जेकर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी 500 साल पहले करे।
तो वो चिरई ए मन देखते हमन तो जानबे नहीं करन। तो आपसे निवेदन है वो दोनों चिरई के नाम एक बार वो बता दो, ध्यान से सुन हो, है ना। अधिक खर्चा करके आयोजन हो है तो अच्छा बात ध्यान में रखना चाहिए। माइक दो। हेलो, वो भरनी चिराई के नाम से रामचरितमानस में अंकित है गुरुजी। जेला हम छुरियाबाज कथन जंगलिया में, हाँ, जो सांप ला नष्ट कर देते ना, तो तुलसीदास जी वही ये वो इंगित करे रही से कि भरनी चिराई जैसन ढंग से सांप ला नष्ट कर देते, उसने ढंग से रामचरितमानस ला भरनी चिराई के उपमा दे गई से, जेला हमन बस्तर में छुरियाबाज कथन। जी जी, छुरियाबाज। ऊपर से देखते बहुत तेज रहते आंख, सांप लको में देखी तो उतर के काट दी, ऐसे रहते। चलिए बहुत अच्छा, एक बार पुनः सम्मान। और इसी कड़ी में जितने लोग हैं आप अपना स्वयं परिचय बताएं। सर आपको बता दें, सबके पास माइक नहीं है, सबका माइक। चलिए आप बताएं। चलिए, मोर नाम युगल किशोर तेली, ग्राम कोदा गांव से हूँ। रामचरितमानस में छोटे से इसमें पढ़ैया हर व्याख्या कर तो नहीं बोल सकूँ अपन आप सबके आशीर्वाद से। हमारे गायक के रूप में है भाई दिलीप लोहार, और कोरस के रूप में है कमलेश नौ, और संग में जो बेंजो बजात रही से वो करना परमेश हलवा, और ये तबला बजात रही से ये गौतम गौड़, और ढोलक बजात रही से डिगेश्वर हलवा, और जो ऑक्टोपेड बजात रही से वो है चंद्र शेखर कुम्हार। ऐसा ढंग से हमारे छोटे से मंडली है, जनो जात ला लेके चलत हन, सामाजिक समरसता की ओर लेके चलत हन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ, एक निवेदन माताओं से और है कि बैठक व्यवस्था है ना, थोड़ा सा रास्ता छोड़ देंगे आने जाने के लिए, और पीछे भी बहुत सारी जगह है। तो मैं भैया लोगों से भी निवेदन चाहूंगा कि थोड़ा कुर्सी आप जैसे सरकार ने, हाँ, कुर्सी थोड़ा अंदर कर दें, क्योंकि हमारे ही गांव की सभी माता बहनें हैं, इसलिए मर्यादा बना के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मानस मंडली आए कि नहीं आए? मैं फन्नू बैरागी जी के पूरे टीम को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि आपकी प्रतीक्षा है, और आप जैसे ही स्वागत द्वार पर आएंगे हम बस्तरिया मानस परिवार को बस्तर के लिए विदा करेंगे। चलिए हमारे बीच आ गए हैं, चलिए बढ़िया। और रस्म अदा करने के लिए चलिए एक बार जोरदार हल्ला बंद करके जोरदार ताली बजाएं। जय जय श्री राम, हर हर। विदाई रस्म अदा करने के लिए बहुत सम्मान के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय प्रतीक बैस जी, पार्षद आदरणीय मोहन बरचिया जी, पार्षद प्रतिनिधि डागेश्वर साहू जी, और हमारे बीच उपस्थित माता के पुजारी संतोष महाराज जी, आप सभी महानुभाव मंच पर उपस्थित होकर बस्तरिया मानस परिवार का विदाई रस्म अदा करेंगे। और आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रभावित हो, सबसे अच्छा तबला अभी तक के कौन बजा है? मैंने दोनों हाथ में कोहनी में हमला ये डर रही से जुगल, हमला ये डर रही से कि वो तबला इतना गजब के बजा रही फूट मत जाए, ऐसे डर रही से। तो जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा तबला वादन किए हैं। और आज के मानस परिवार को हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय प्रतीक बैस जी की ओर से
500 रुपए का सप्रेम भेंट प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में स्वर्गीय रुक्मिन स्वर्गीय रामाधार साहू चंदपुरी की ओर से 102 रुपया, गुप्त दान 50 रुपया, हेमनाथ साहू चंदपुरी की ओर से 51 रुपया, विष्णु प्रसाद वर्मा जी चंदपुरी की ओर से 50 रुपया, ध्रुव कुमार धीवर जी चंदपुरी की ओर से 20 रुपया, भरथरी वर्मा जी कुंडा की ओर से 31 रुपया, बद्री प्रसाद वर्मा जी असौंदा वाले की ओर से 20 रुपया, गुप्त दान 20 रुपया, मेघनाथ तुर्काने अमेरी की ओर से 50 रुपये का भाव भरा पुरस्कार। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दानदाताओं का अभिनंदन। स्वर्गीय बसंतिन स्वर्गीय बिसौहा धीवर चंदपुरी की ओर से 200 रुपया का सप्रेम भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद परिवारजनों को। श्री डागेश्वर साहू पार्षद प्रतिनिधि की ओर से 200 रुपया का सम्मान। जोरदार पुनः करतल ध्वनि। स्वर्गीय श्री मनहरन लाल साहू जी द्वारा उनके स्वर्गीय श्री मनहरन लाल साहू जी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र गालव साहू और परिवारजनों की ओर से 100 रुपये का सप्रेम भेंट। एक बार पुनः करतल ध्वनि। गुप्त दान 50 रुपया, लक्ष्मी नारायण धीवर जी चंदपुरी के सौजन्य से 21 रुपया, राजा राम यादव जी चंदपुरी निवासी की ओर से 31 रुपया, श्रीमती कुंती वर्मा जी चंदपुरी की ओर से 20 रुपया, शिव कुमारी साहू जी की ओर से 20 रुपया, स्वर्गीय हीरालाल साहू जी की पुण्य स्मृति में रघुनाथ साहू जी की ओर से 100 रुपये का सप्रेम भेंट। एक बार पुनः करतल ध्वनि से हम सभी दानदाता सज्जनों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। और गुप्त दान 21 रुपया, स्वर्गीय नरसिंह वर्मा दुलेश्वर वर्मा और उनके परिवार पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रामाधार धीवर जी की ओर से 20 रुपया, देवांशी सुधाकर बालोद निवासी की ओर से 50 रुपया और स्वर्गीय इंतराम धीवर चंदपुरी की ओर से 101 रुपया, स्वर्गीय बसावन साहू पिता एवं माता खेदिया साहू की स्मृति में परिवारजनों की ओर से 51 रुपया का सप्रेम भेंट प्राप्त हुआ। हम सभी दानदाता सज्जनों का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत और वंदन करते हैं। और लीजिए हमारे बीच बस्तरिया मानस परिवार बहुत अच्छी बात बता रहे थे और समय कम था, इसलिए हम उनकी अच्छी बातों को सुन नहीं पाए। कौन सा अच्छा, स्वर्गीय नरसिंह वर्मा दुलेश्वर वर्मा पतैया वर्मा और परिवार की ओर से 251 रुपया प्राप्त हुआ था। सभी दानदाता सज्जनों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और आयोजक सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने में बस्तरिया मानस परिवार ने बहुत सुंदर भूमिका निभाई है। सुंदर प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय साहू जी की पुण्य स्मृति में उनके परिवारजनों की ओर से 100 रुपए का सप्रेम भेंट प्रदान किया जा रहा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सभी पितर देवताओं को हम नमन करते हैं। प्रिंस वर्मा और प्रीति वर्मा जी की ओर से 50 रुपए का भाव भरा पुरस्कार बस्तरिया मानस परिवार को प्रदान किया गया है। बोलिए उनके जीवन भक्ति की। किन शब्दों में करूं प्रशंसा, शब्द नहीं मेरे पास में। प्रेम विदाई दे रहे हैं 2026 की आस में, और 2026 में आप पुनः तीर कमान लेके आएंगे। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ
जिस आदर और सम्मान के साथ चंदपुरी वासियों ने ये ज्ञान मंच सेवा अर्पित किया था, उसी आदर और सम्मान के साथ हम दे रहे प्रेम विदाई। संबंध सुमधुर बनी रहे, कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई। इनके वाद्य यंत्रों को सम्मान पूर्वक आवास स्थल तक पहुंचाने के लिए कम से कम 5 हमारे वॉलेंटियर साथी तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगे, है ना। जय दंतेश्वरी, बोलो दंतेश्वरी मैया की। स्वर्गीय सुकालू वर्मा जी की ओर से 50 रुपए का भाव भरा पुरस्कार बस्तरिया मानस परिवार को प्रदान किया गया। और स्वागत द्वार पर एक तरफ बस्तर के लोग जा रहे हैं और दूसरी तरफ कबीर धाम के मानस परिवार बंडू बैरागी जी बस्तरिया मानस परिवार का स्वागत करते हुए, और लीजिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ के चहेते और आप सबकी विशेष फरमाइश पर हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ आमंत्रण दे रहे श्री रामदास मानस परिवार बंधोरा के सभी साथी आ रहे हैं। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि और हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम, हर हर बोलो कौशल्या महतारी की। जी हाँ, बहुत शांत भाव से हमारे बीच एक लंबे अंतराल के पश्चात प्रस्तुति देने आ रहे हैं। मैं सभी संतों का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करना चाहूंगा। श्री रामदास मानस परिवार बंदोरा कवर्धा जिला कबीरधाम माता कौशल्या भगवान राम को प्रणाम करते हुए और आप सबके सुखमय जीवन की मंगल कामना करते हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं। जिन चरणों से चल कर आए उन चरणों का सत सत वंदन है। चंदपुरी वासियों की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। एक बार पुनः करतल ध्वनि से हम आदरणीय श्री रामदास मानस परिवार के सभी प्रतिभागी राम भक्तों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आसन स्वीकार कीजिएगा, हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। बोला इसे लगते प्रतीक जी बड़े हम तो नजदीक में बैठे हैं एमन ला चीन डार बहन, लेकिन अतका दूरिया में बैठे हैं दाई मन है उमन सुन ही भर है ना। तो प्रसारण हो रहा है बढ़िया। अब आने वाले साल में नगर पंचायत की ओर से प्रोजेक्टर लगवाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा बने सब देखे भाई, है ना, दिखना चाहिए। अब जब व्याख्याकार गाने वाले का चेहरा दिखता है तब अच्छा लगता है। तो प्रतीक जी से पुनः गुजारिश की आने वाले समय में बड़ा वाला प्रोजेक्टर लगाएंगे और पूरे गांव वासी बैठ करके देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए संदीप जी माइक संयोजन करें, क्योंकि हमको बोलना कम है। ये 2-3 साल के बाद आए हैं, इनको ज्यादा सुनना है ना। तो आइए हमारे बीच मंचस्थ है ज्ञान मंच पर श्री रामदास मानस परिवार बंदोरा कवर्धा जिला कबीरधाम। उनके सम्मान के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत रविशंकर धीवर जी, ईश्वर साहू जी, अच्छा माइक वाले भी हैं, संदीप वर्मा जी, अच्छा एक बढ़िया नाम आ रहा है कुबेर वर्मा जी, जोरदार ताली बजाए कुबेर वर्मा के लिए। दुलार धीवर जी, रूपचंद साहू जी, जनक धीवर जी, संतोष साहू जी सह सचिव, इतने महानुभाव मंच पर अपनी उपस्थिति दें। और हमारे बीच उपस्थित श्री रामदास मानस परिवार बंदोरा के सभी प्रतिभागी राम भक्तों के मस्तक पर गुलाल आदि से चंदन वंदन लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे। इसी शुभ धन्यता के साथ पुनः पूर्व अध्यक्ष रविशंकर धीवर जी, ईश्वर साहू जी, संदीप वर्मा जी, कुबेर वर्मा जी, दुलार धीवर जी, रूपचंद साहू, जनक धीवर और संतोष साहू जी सचिव। निश्चित ही दूर वालों को थोड़ी सी असुविधा होगी, पर उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जैसा भी है
हुई है सोई जो राम रचि राखा। आइए ऊपर वाले की कृपा और एक लंबे अंतराल के पश्चात हम सबको हमारे छत्तीसगढ़ के मशहूर भजन सम्राट के रूप में जाना जाता है आदरणीय पन्नू बैरागी जी को। और इस यही मंच है जहां पर छत्तीसगढ़ के दो दिग्गज एक साथ टकराए थे, है ना। दो दिग्गज एक साथ टकराए थे। एक तरफ दुकालू यादव था और एक तरफ हमारे पन्नू बैरागी जी थे, और बीच में एक छोटी सी मानव मंडली आई थी। तो उसके कारण पूरा हमारे दोनों का समय जो संयोजित था उसके बीच उसके बाद से आज पुनः शांत स्थिति में हम सब राम कथा का श्रवण पान करेंगे, भजनों का आनंद लेंगे। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के भजन सम्राट श्री रामदास मानस परिवार भदौरा के आदरणीय हमारे पन्नू बैरागी जी यहाँ उपस्थित। एक बार पुनः करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं। और माइक संयोजन के लिए चलिए फटाफट सेट करें। एक चीज और, मैं आदरणीय बैरागी जी से निवेदन किया था कि सर आप रविवार को आते तो बहुत आनंद आता समापन समारोह में, लेकिन उनका ये कहना था कि सर आप बुला रहे हैं और जिस दिन आप मेरे को समय दे रहे हैं, मैं अपनी माता जी का माने वार्षिक श्राद्ध के रूप में है ना, कल इनके माता जी का श्राद्ध है। नहीं तो हम इनको कल समापन में सोचे थे, लेकिन माता जी की ऐसी कृपा, कौशल्या माँ भी माँ है और पन्नू बैरागी जी की जो माँ है वो हम सब की माँ है। ऐसे लाल को जन्म देने वाली माँ के लिए एक बार जोरदार ताली। चलिए माइक संयोजन और पुनः हम ज्ञान मंच बहुत भागवत प्रसाद दुबे जी को समर्पित करेंगे। आइए परिचय श्री रामदास मानस परिवार भदौरा वर्धा जिला कबीरधाम। आपने अपना उद्देश्य रखा है नवयुवकों को राम व श्री राम कथा के प्रति प्रेम जागृत करना, सियान लोगों को नहीं। इनका टारगेट युवा है, जो स्वामी विवेकानंद का भी लक्ष्य युवा भारत का सपना। ये युवा भारत के सपना लेकर चल रहे हैं। एक बार बढ़िया मोस्ट वेलकम करें। और व्यास आसन पर विराजमान है पंडित श्री भागवत प्रसाद दुबे जी, जोरदार तालियों के साथ सम्मान। हारमोनियम व गायन पर श्री पन्नू बैरागी जी, आप सबके चहेते लाडले बैरागी जी। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग भूले हैं कि आप भूले हैं। मुझे अभी तक के समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग भूले हैं कि आप भूले हैं। नहीं भूले हैं तो कैसे नहीं बोले? बने बने दीदी बोले हैं। राम राम भैया, राम राम। चलिए तो चलो एक बार आप लोग बोलो ना। अच्छा मैं मौका नहीं दूंगा, अब पूरा मौका दूंगा आपको। चलो जोरदार ताली।
करते हैं, क्योंकि हम लोग फोटो खींच के ग्रुप में डालते हैं। कहा सर हम मतलब पहली ले लेते, 4 जन बैठे रहते हुए सुना था, और फन्नू बैरागी अब्बड़ कर ले रहे तब बोला था जोरदार ताली बजाओ। हो गया माइक। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो बेस घटा हल्का सा पूरा कट के हल्का बना दे ऊपर वाला क्या करा। जय श्री राम। हेलो 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 ठीक है सेम रख दे दोनों सेम रख। जय श्री राम। हेलो हेलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सेम रख दे सेम दोनों। जय श्री राम। ट्रिपल दे ट्रिपल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो जय श्री राम, जय श्री राम। जी जी। आइए चलते हैं मानस यात्रा की ओर। आज के अंतिम पड़ाव मानस में एक ऐसे भक्त हैं, मानस में एक ऐसे भक्त हैं। हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन मानस में एक ऐसा भी भक्त हुआ है जिन्होंने बहुत सुंदर मांग किया है। मोबाइल वही भूल गए हम, चार्जिंग में चढ़े। देखो भैया, जो एक किसी को भेज दो, ओशन सर जी का मोबाइल वही चार्जिंग में है। देखो भोजनालय में, भोजनालय में देखिए, कोई होगा तो तुरंत फोन कर दो, है ना। एक बहुत खुशी की बात यह है कि कौशल्या धाम चंदपुरी में आयोजित ऐतिहासिक पीतरम मानस महोत्सव का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। सुमित फोटो स्टूडियो से डायरेक्ट प्रसारण हो रहा है। जोरदार सुमित भाई के लिए करतल ध्वनि से हम सम्मान करते हैं, और सभी अपने अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, लेकिन अभी मत देखना, है ना, क्योंकि अब डायरेक्ट मंच में है तो मोबाइल में क्या देखो, छोटा दिखेगा। तो चलते हैं मानस यात्रा की ओर। चलिए एक बार पुनः जोरदार जय घोष। और मैं जो निवेदन कर रहा था कि मानस में एक ऐसे भक्त हैं जिसने ऊपर वाले से क्या मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान था। तो ये दो शब्द हैं, एक रुचि है और एक
रति, है ना? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आए। ये बैरागी जी ये बहुत पहले लिखा है, 500 साल पहले लिखा है ना। अब वो 500 साल पहले में इस दोहे का जो अंतिम शब्द आ रहा है उसको देखिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। वो आन लिख के छोड़ दिया तुलसीदास जी ने। अब अभी देख रहे हैं तो आन के साथ लाइन जुड़ गया, आन लाइन। जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट के साथ ऑनलाइन, अब ये ऑनलाइन भी चल रहा है और आपको प्रसंग भी आन मिला है, तो लाइन में होकर के कनेक्ट कर। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए कौशल्या महतारी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके चरण वंदन की जय नासै विघ्न अनेक। पावन धाम चंदखुरी में विराजे मोर महतारी माता कौशल्या, समस्त देवी देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, हनुमान जी महाराज, छोटे छोटे मोर भाई बहनी, लड़का सियान, महतारी बाप, आप सबके पावन चरण में श्री रामदास मानस परिवार की तरफ से सादर दंडवत प्रणाम। माता की कृपा आपन के साथ साथ हम ऊपर होए कि आज हम पुनः एक बार राम कथा सुने सुनाए के अवसर प्रदान करेंगे। तो आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना के साथ आज के मानस ज्ञान के शुभारंभ करेंगे। बैरो सब जगत को मोको रोए न को मोको रोए सोचना जो सब देवों के हो। मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरो करो संभाल।
अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार, तुम जो छोड़ो साथ तो कौन उतरे पार। मोला मोरे मोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, 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 मोला मोरे मोरे राम अपन शरण मा बलाले, मोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, ये दुखिया ला अपन दास है बनाले, मोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले। तुम्हें याद करते हैं हम हर सांस के बाद, कभी सुबह से पहले तो कभी शाम के बाद, दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं, दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं, कभी फुर्सत में तो कभी काम के बाद। मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे, मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे, कभी तेरे नाम से पहले, कभी तेरे नाम के बाद। तोरे नाम के मालाला रते रते उजियत भर, तोरे नाम के मालाला रते रते उजियत भर, तोरे नाम के मालाला रते रते उजियत भर। कहूँ होवे मतिरे दुरिया, कहूँ होवे मतिरे दुरिया, कहूँ होवे मतिरे दुरिया, रते रते उजियत भर, तोरे नाम के मालाला रते रते उजियत भर, तोरे नाम के मालाला रते रते उजियत भर। जब आही बेरा आखिर अटके तोर से अर्जी, जब आही बेरा आखिर
अति के तोर से अर्जी जब आही बेरा आखिर अति के तोर से अर्जी अति के तोर से अर्जी का हंस 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 के प्राण निकले हंस हंस के प्राण निकले देखो तुलाया की भर तुरे नाम के माला रते रते ऊंची भर तुरे नाम के माला रते रते ऊंची रते 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 ऊंची रते 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 ऊंची रते रते जियते भर बोल सियावर चंद्र की जय नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्रा ध्येयं सदा परिभवग्नम् अवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यम् भृत्याद्यं प्रणतपाल भवाब्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जोग सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय बोलिए कौशल्या अम्बा की बोलिए गंगा मैया की जय। परमाराध्य श्री सीताराम जी महाराज और उनके अनन्य भक्त ज्ञान में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज, माँ पराम्बा जगदम्बा माँ कौशल्या अम्बा के पावन चरणों में, साथ ही साथ आयोजन में आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ साथ पावन धरा धाम के समस्त ग्राम रक्षक देवी देवताओं के श्री चरणों में एवं इस पावन पुनीत पर्व विश्व के संसार के समस्त पितरजनों के श्री चरणों में मैं बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही साथ श्री रामचरितमानस के सन्मुख विराजमान समस्त विप्र चरण, साधक चरण, सिद्ध चरण, शक्ति स्वरूपा मेरी मातृत्व शक्ति बाल वृंद, कौशल्या धाम के समस्त इस आयोजन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले मेरे समस्त राम अनुरागी जन एवं ज्ञात रूप से उपस्थित समस्त जनों के श्री चरणों में मैं श्री रामदास मानस परिवार ग्राम नंदौरा कवर्धा की तरफ से सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए समय के साथ जीवन की धन्यता के शुभ अवसर प्रभु की महती कृपा से आज आप हम सब जिन सत्संग के बेरा मिले हैं वो सत्संग जीवन में आत्मसात करे के प्रयास करें। सर्वप्रथम आप सब कौशल्या धाम चंदखुरी से आप सब विराजमान एवं ऑनलाइन
यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले समस्त जीवला ये पितर पर्व के महालय पर्व के आप सब लोग बहुत बहुत मंगल बधाई। आप सबके पितरजन के आशीर्वाद आप सबके परिवार में आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे। सुख समृद्धि आयु पशुधन यश कीर्ति के साथ आप लोग पितर सदैव आशीर्वाद प्रदान करते रहे। मंगल कामना के साथ मिले पावन प्रसंग में आपके बीच कुछ चर्चा करने का प्रयास करो। पितर पार अभी आप कुछ देर पहले हमारे से पूर्व वक्ता के माध्यम से आप एक पावन प्रसंग में दर्शन करते रहे। जल हवन केवट के प्रसंग के थे वो केवट के प्रसंग के जो दोहा है अब एक केवट जट का भी उपक्रम करिस भगवान रामचंद्र जी के साथ गंगा पार के लिए। अब वो समस्त उपक्रम जो रही से तेन केवल और केवल अपन पितर के लिए कुछ कार्य कर सको एक हरसेती केवट के भाव रही से पद पखारी जलपान करे आप सहित परिवार पितर पार करे प्रभु ही बोले मुदित गयो लई बार। आज चंदपुरी के जन आयोजन होते केवट के ही भाव ही चाहते तो आज के चंदपुरी के धाम में कौशल्या के धाम में राम कथा अगर आयोजन करना होती तो केवल चंदपुरी वाले बस बनाते रे भैया बस वही बस मन चरणामृत पा जाते। अगर ये भाव रहते तो शायद रामचरितमानस के केवट के भाव नहीं बन सकते। एक से आज जन आयोजन भी होते हैं देवदास सर जी आपके माध्यम से एक प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में आप विराजमान हो। आज जन आयोजन होते हैं दिन में चंदपुरी वाले मन कहिस के हमू चरणामृत ले लेते हैं। अब इसने ध्वनि विस्तार के माध्यम से या ऑनलाइन फोन के माध्यम से बंदोरल फलक बना लेते हैं परिवार बना के उहुमल पवा लेते हैं चरणामृत ला और पितर पारा है तो पितर लगलग रामचरण के चरणामृत प्रदान कर ले जाते हैं। एक हरसेती आपके जिन भाव है वो पूरा पूरा केवट के ही भाव है। अब एक केवट लजेन प्रकार से राम जी आशीर्वाद दे आप सबके ऊपर वही भाव बने रहे। यही मंगल कामना के साथ निवेदन आपसे चंदपुरी के ही पावन धरा धाम में मिले प्रसंग बहुत कुछ कहा थे। अयोध्या कांड है जहां मोर राम जी है जहां मोर कौशल्या अम्बा है अयोध्या कांड तो वही थे। और पावन प्रसंग के दोहा क्रमांक भी बहुत सुघर है देवदास सर जी 204 ये जिंदगी 2 दिन के है लेकिन 4 झनका के है। जिंदगी है 2 दिन के है लेकिन 4 झनका के ही मिला वो 204 ही हो। अब इतना सुखर प्रसंग दे हो त्रिवेणी संगम में स्नान होते ये बोलत देखर तो होते छे। पहली बार आ रहे होते एक बात आपके बीच में बोले रहे यूट्यूब में आज भी है कोनो मेरा सुन लेते। अब मैं पहली बार यहाँ के आपके धरा धाम की वो बात रखे रहे हो कि पितर ला पानी देवे तो वहां तक पहुंचते हो। ऑनलाइन के ही माध्यम से बात कर रहे हो अगर आप पानी की बात करते हो तो लाइन नहीं बात करो। मैं आपसे बीच में निवेदन कर रहा हूं ज्यादा कुछ नहीं तो हो रहा हूं। हाँ मैं यहाँ पानी पे होते वहां पहुंचते कारण का है कुछ नहीं है एंड्रॉइड ला निकाल ले नेट चालू कर ले अगर बॉम्बे में तार रही थे खर नंबर सही डायल करबे ना तो खर खत्म पहुंच जाते हो। ऐसने पितर पाठ में अगर मैं अपन पूर्वज के दादा के दादी के नाना के नानी के अगर नाम ले लेके कहूँ पानी 5 बसर चंदपुरी में देहू ना तेनो वहां तक के जरूर पहुंचते। ये सीधा टावर बैठे हुए बहुत कुछ बात आपके ऑनलाइन में है आप श्रवण कर सकते हो ज्यादा कुछ बताए की जरूरत नहीं है। काबर आप चंदपुरी के धरा धाम में बैठे मैं कहना आपका चाहते रहे हो पहली बार आए तो मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। दूसरिया बार आए तो थोड़ा कुछ कम समय बने रही से गुप्त रही से सरस्वती मैया बोले का अवसर नहीं बन पाए रही से। अब ये तीसरा बार है ये आज यमुना के रूप में आज बोला तीसरा बार बोले कि डुबकी लगाए के अवसर मिले तो मैं आज तीनों प्रयाग संगम में हूँ। पहली बार आए थे गंगा जी दूसरिया सरस्वती जी वहां तीसरा यमुना मैया तीनों के ही संगम में। और भरत जी महाराज जब प्रयाग पहुंचे सर जी तो तीसरा पहर में ही पहुंचे।
भरत तीसरे पहर कह किन्ह प्रवेशु प्रयाग। अब ये दिन और रात के अगर गणित के भाषा में और हिंदी साहित्य की भाषा में अगर डिवाइड करे जाते तो दिन में भी 4 पहर है और रात में भी 4 पहर है। दिन की शुरुआत होती है सुबह 3 बजे से, जल ब्रह्म मुहूर्त की तरह 3 से 6 पहला, 9 से 12 6 से 9 दूसरा, और 9 से 12 तीसरा, और 12 से 3 चौथा। 3 बजे दिन समाप्त हो जाते और 3 से 6 रात वाले पहर के नाम से 7 हो जाते, और 6 से 9 ला हम संध्या गीतन, और 9 से 12 ला तीसरा पहर कहे जाते। और रामदास मानस परिवार चंदपुरी के धराधाम में जिन बैठे, आप घड़ी देखना 9 बजे ही हम बैठे, तीसरा पहर है। शायद एक पहर ला पूरा कर रहे हम। एक सुखर सुखर बात है, पीतर पार ला जरूर, पीतर पाक ला ज्यादा कुछ नहीं बोलना है आपके बीच में, सब आप अनुभवी हो। लेकिन कुछ बात है जिन आज YouTube में प्रसारण होते, ऑनलाइन में प्रसारण होते, व्हाट्सएप में प्रसारण होते, अब आपके तरफ होते कि नहीं हुए, लेकिन हमर ढान होते। ए पीतर पाक में संझा गंदिया नहीं बारना चाहिए कि पीतर पाक हाथे तब पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत छोटे बात आपके बीच रखूं, ये सबको बूतल आप लग करना है। संध्या गंदिया भी बारना है, भगवान के जिसे मैं पूजा करता हूँ इसने पूजा भी करना है। अगर मैं पूजा नहीं करूँ, संध्या गंदिया नहीं बारू ना, तो आपे मन के जन सास चल देना तेन कहीं देख ले मोर राहत ले संध्या गंदिया बारत रहीने और हमर जाए बात हुल बंद कर दे। बहुत सरल से बात में कहूं, जैन व्यवस्था आपके है, धर्म कर्म करे के, पूजा पाठ करे के बंद नहीं करना है, बस नवा कामला नहीं करना है, नवा घर नहीं बनाना है, नवा गाड़ी नहीं लाना है। काबर एखर से थी कि कहीं कुछ नवा चीज लावे ना तो ओखरे ढहन ध्यान जाते, तब पितर देव मन के थे हमन आए हन और ओखर ध्यान हो कार दहन चल दे। एक से सरल से बात है, नवा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दियल घलोक जलाना है, भगवान के घलोक पूजल करना है। ये पितर पाक की थे खर से थी। बहुत सरल बात में दान पुण्य के बेरम घलोक कुछ बात आ जाते, पावन प्रसंग अलग जाई सर देकर से थी। छोटे छोटे बात पितर के रख लो। पितर पाक में ही थे के जेन है जैसन खात रही से, जैसन पियत रही से, वैसने खवाबो तो पितर खुश होते थे। लेकिन सरल से बात ही कहूं, अब अभी कॉलेज के बाद कल कथम हम बोले गलत कर। अब एक जन महतारी कहात रही से 4 ठन सफेद सफेद वाले मंगा ली सरो, गोल गोल वाले 4 ठन सफेद। अब पूछी सोला एला काबर मंगाया है, घर के जन पूछीस काबर मंगाया सेला, तो कहिस कि नहीं ओखर पापा ह खात रही से। आवाज आती हुई है तो हम कहन ऐसनो वाले लगात रही वही उहुल ला लेते, उहुल लगा लेते। और कोनो बेरा पति देव हा 2-4 डंडा बजाए घलक होई के का घल बलवा लेबे 2-4 डंडा घलक, तबे तो घर आत्मा तृप्ति मिले। ए पितर हा, पितर बस नहीं ओखर पीछे में कुछ लगा था न मन जेल देव कहे जाता है, देवदास सर आगुन लगे ही घर ना, पीछू नहीं लगे है। पितर देव वार्षिक श्राद्ध के पश्चात जैन जीव के साल भर हो जाते वार्षिक श्राद्ध हो जाते, वही ला पितर में मिलाए जाते। यानी हमार जतका भी अजा बाबा नाना जतका भी सबे ओखर से आज मिलाए के तिथि बनते, यही पितर मिलन कहे जाते। और जैन दिन पितर मिलते वो दिन हमार कोई रिश्तेदार तो नाम मारी थे, लेकिन हमार रिश्तेदार बन के नहीं रहा है, बल्कि वो पितर लोग के देवता बन जाते। और देवता लगता है कहूँ सफेद सफेद कहूँ खवाबे त का हाल हो एक से दे ओला गुड़ के बढ़िया और घी के हुम ला दे दे। तोर से अगर बना थे तो चिला सुहारी बना ले, तोर से अगर बना थे तो खीर और तस्मैन खलब खवा ले, और कोई नहीं मिला थे कम से कम भाचल खवा ले। अरे और कोई नहीं मिला थे तो गौ माता लोखर भेंट स्वीकार कर भेंट कर दे, वो गौ माता पितर देव तक के प्रस्थान करा देते। बहुत छोटे निवेदन के साथ आओ
एकर से भी कहना चाहता हूँ पीतर ला 5 पसर पानी काबर देना चाहिए। विचार करना, जिन दिन मैं जन्म धर के आयो ना, या आप मन सब जन्म धर के आए हो, तो कई जन फटाका फोड़े बर तैयार रही सोई। अब कोने फटाका फोड़ने वाला तो कहीं से मोर बाबा खलोक रही सो समय, अब बाबा पहली फटाका लाग रखे रही से, अरे आधे मोर नाती है तो मैं फटाका फोड़ू, अरे मैं बैंड पार्टी खलोक बजवाऊं। का मैं कुछ कमा के ला रहे हूँ ना। आए जब हम इस जहां पर, अब सुनिएगा देवदास आए जब हम इस जहां पर, स्वागत उसने खूब किया। उसने आए जब हम इस जहां पर, स्वागत उसने खूब किया। मेरी हर आफतें, हर मुश्किलें, हर परेशानियां उसने अपने ऊपर लिया। बुखार आत रही से, हाँ मुरघाव होत रही से, तो मोर जतका परेशानी रहत रही ना तेल ओह लेवत रही, ओह जिन चलते लेवत रही से। रुतबा, सानो, शौकत, मान सम्मान, धन दौलत, न जाने उसने क्या क्या दिया। अरे आज जिन जिया तो बोलत होते का करे। रुतबा, सानो, शौकत, मान सम्मान, धन दौलत, न जाने उसने क्या क्या किया। बदले में अगर 5 पसर पानी नहीं दिया तो जीवन में तूने क्या किया। एक से थे ओखर बर पानी देवे कि नहीं देवे मैं नहीं जानो। महू जाहू एक दिन आया है सो जाएगा, जाहू महू आज पानी नहीं धू पीतर बर ना, तो अपनों बर उम्मीद करके मत रख। एक से थी आज पानी देहूं तेन मैं अपने बर पानी देता हूँ, ये मान के 5 पसर पानी जरूर पीतर ला प्रदान करना चाहिए। हम तो कहथन के रोज देना चाहिए। रोज स्नान करता सूर्य नारायण ला दे दे, तो रिस्टल दे दे, गुरुदेव दे दे, सब ला दे दे। अही मेरे एक पसर पानी ला डाला अपन जीवनी हाथ के अंगूठल खोलबे और वही ढान एक पसर पानी ला वही ढान गिरा देबे। ऑटोमेटिक दक्षिण के तरफ, दक्षिण कौशल में रहने वाला मोर पितर देव जन है तेरेखर तक के जरूर पहुंच जाइए, आप ला आशीर्वाद मिली। आओ मानस के प्रसंग में चर्चा करबो। पावन प्रसंग 4 ठन मांग है। पहली भी सर जी के माध्यम से पावन प्रसंग मिली रही सो चारे बात दे रहे हो आप। हाँ बहुत पहली बात, पहला वाले 4 प्रसंग कौन सा रही से? काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाय। 4 प्रश्न रही वहां भी। ऐसे कौन सा चीज है जिन आगे में नहीं चल सके? ऐसे कौन सा चीज है जिन पानी में नहीं बुड़ सके? ऐसे कौन सा चीज है जिन काल खलक नहीं खा सके? ऐसे कौन सा चीज है जिन अबला नारी नहीं कर सके? आवाजो जिन देह तेनों 4 के मांग है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। का चाहिए चंदखुरी माँ के, माता कौशल्या धाम में का चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान हुआ। आओ भरत जी के साथ प्रयाग में चलबो। और प्रयाग में चले के बाद दर्शन करते हुए कितना आज पितर मल्ल हम ये मान के चलिए आप सब कथा श्रवण पान करते हो। आज के कथा आप जरूर पितर सुपुर्द करना कि आज की मैं जिन कथा सुने ना पितर देव मैं आपके लिए सुने हूँ। आपने कम से कम यही बहाना त्रिवेणी संगम में स्नान करा सकत हो। ये भाव से आप कथा में चलना। भरत जी महाराज के साथ त्रिवेणी संगम पूरा अयोध्या वाले है, माता कौशल्या घलक संग में है, केकई भी है, सुमित्रा भी है और पूरा चंदखुरी है। आओ मानस में प्रसंग में दर्शन कर वो भजन करते हुए बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल सियावर राम चंद्र की जय। अरे नहीं रोकेला बरछी भाला, नहीं रोके रुंधना दीवार। समय के भैया पूरा आके कर देते अपन कमाल। समय के बंधना में सबो बंधाई, देवता दानव संसार। समय न देख के चंदा निकलते,
और सूरज करे उजिया। आज से 7 साल पहली जेन जानत रही से सबो नहीं जानत रही से काला चंदखुरी ला कि माता कौशल्या के मई के ये राम के ममा गाँव में यहाँ ऐसा आयोजन हुई, ये ऐसा हो जाही कौन जानत नहीं। एक वही समय रही से जब कोई नहीं जानत नहीं है। आज ये समय जिला पूरा विश्व जानता। हाँ ज्यादा फोरिया को बता दूं तो आदमी बोला पार्टी में बांध दी, अब बोला सबो पार्टी वाले में जाकर नरियर फोड़ना है और खुरहोरी देना है। तो मैं कोई एक व्यक्ति विशेष पार्टी का नाम नहीं लूं, लेकिन सब कहीं न कहीं राम ल मनैया हुई, राम ल जानी। आज चंदखुरी कसने लगे साहब। एक तो वाकई में तो पहली से भी तीर्थ रही से वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो हर कृपा नहीं हो रही से भगवान तक अपन ऊपर कृपा करते, अपन आप ल बनाते। हम कहथन के हम बनाए नहीं, वो खुद बनवा दी। कोनो भेद दिस ये दुनिया में जा कुछ कहे लिख लिखाक डाल दे कोनो मेरा लिखैया भी बैठे हैं, विशाल डलैया भी बैठे हैं, और चंदखुरी के ये मोर मंदिर समिति के मोर बड़े भाई मन भी बैठे हैं। सब जन प्रणाम करता मैं। और बेटी बहनी महतारी मल्ला दोनों हाथ जोड़ के राम राम मैं कहते आते दम की थे। लेकिन देवदास सर जी बताओ, संचालक मन की आदत माइक ले पकड़ी धन छोड़ा नहीं। 2.5 घंटे मंडली वाले मंडलिया थे, ले दे के 5-10 मिनट में थे कौन संचालक ला, तो वो अपन पितोता झाड़ी में थे जब हो तब का। और जब संचालक बोलते ना बीच में कोई बोले आते तो लोग तो लिया थे बोलते सर जी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई साहब ने देखे। एक गुरुजी के नाम लेके दीदी बल्ला भैया बल्ला मैं कहा थे ये समय के बात है साहब, समय के बात है। ये सुख ये दुख ये जीना मरना आना जाना खाना पीना रहना बसना ये सब समय के बात है। तो आओ एक सुंदर से भजन, एक भजन में 3 युग के दर्शन करेंगे, सतयुग त्रेता द्वापर। वो कैसे? अरे कभू दुख है कभू सुख है, कभू भूख कभू है प्यास रे भैया। कभू दुख है कभू सुख है, कभू भूख कभू है प्यास। समय के बात है सब, समय के बात, समय के बात है सब, समय के बात। कभू दुख है कभू सुख है, कभू भूख कभू है प्यास। कभू दुख है कभू सुख है, कभू भूख कभू है प्यास। समय के बात है सब, समय के बात, समय के बात है सब, समय के बात। हरि बोल। राजा नल पर विपत परे भुज मछली लहरा समागे। हरिश्चंद्र तारामती रानी बेटक संग बिचारी। राजा नल पर विपत पड़े भुज मछली लहर समागे। हरिश्चंद्र तारामती रानी बेटक संग बिचागे। एक राजा रही नल, राजा कानौरी से नल पानी वाले नल नहीं, राजा कानौरी से नल। विपत्ति परिस मरत रहा, भूख खाए कुछ नहीं मिलिस, मछली पकड़ी आदि भूजिस। अब यदि भर के बात बतावे भगवान का सब विश्वास नहीं हुआ। हाँ
का वो भूंजार हाथ मछली पानी में कूद गई। हो सकत है, हो सकत है, नहीं हो सके, आज के समय में नहीं हो सका, लेकिन वो दिन हो गए। आगे भूंजारी से टेढ़गा हो गई से दोनों पानी में कूद के वो गरी के फंसे कूद सकत है, कूद गए। काबर हिलक के थे का समय होत बलवाना, वही अर्जुन वही बाना। अब एक राजा रही से हरिश्चंद्र जी महाराज, रात का सपना सपना हमूमन सपना था का रात का सपना है मैं ब्रेजा कार ले हो नया सूत के उठे टूटा साइकिल नहीं मिले। वो का सपने मैं अपन खेत खार घर द्वार अर्जा पर्जा सब ला विश्वामित्र दान कर दे। सपने बहुत महीना विश्वामित्र महाराज सही सही पहुंच गए। वेलकम गुरुदेव वेलकम, अरे वेलकम ना बात बोरी। रात करके बात सुनता है हम महाराज सुनता है। अब का विचार है हरिश्चंद्र जी महाराज के जवाब सुनना बेटा। हरिश्चंद्र जी महाराज के महाराज दे दिया सो दे दिया, ये छत्री के जुबान है, दे दिया सब ले दे दी। अब एक चीज बताता हूँ, महाराज मन में कथा का वागे दक्षिणा बोलवाते, वो खबर भूरसी की थे, भूरसी कहते ना, वो भूरसी काला की थे बेटा, काला की थे भूरसी। रुपया पैसा सोन चांदी कतको दे दे महाराज मन ला, लेकिन अब का कर अनाज नहीं दे तो वो सब दान व्यर्थ है। काबर व्यर्थ है, ओखरे से की करण 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 जैसे दानी बोला दूसरे आया परिस मरे के बाद वो जब गई ना ऊपर में सब जन खाए बड़ी बफे लगे रहा, काजू किशमिश बादाम सब, लेकिन जब करण के थारी आई तो मैं हीरा मोती सोना चांदी पन्ना पोखराज रहा है। कहीं काला खावा अहिल खा अहिल खा पही तो बकेला कैसे खाऊं, तो वो कहता है जिया में कभू अन्न दान नहीं करे रहे, हीरा मोती सोना चांदी दान करे रहे, मर की है अहिल को खाए लगी। तब का करो दूसरिया जा अन्न दान करके आवे तब तो अन्न मिली। वही भूरसी के है सब दान कर दिए। भूरसी कहा लावे तब अपन नान कन बेटा अपन रानील बेचीस, बेचे के बाद जब अनाज मिलीस वही लाके उद्धार होई। और एक ठन कपड़ा पहन के कहत लगा वो कबर राजा निकल गए, और निकले के बाद कहा गई तुम राज के बन नौकर मर घटिया म करे बार, तुम राज के बन नौकर मर घटिया म करे बार। ये समय समय के बात है, सब समय समय के बात, समय समय के बात है, सब समय समय के बात। दशरथ तदतिस प्राण, का रावण सीता हर तिस का लखन लगतिस बाण। का राम वनवास जातिस का दशरथ तदतिस प्राण, का रावण सीता हर तिस का लखन लगतिस बाण। रामायण में लिखा है दशरथ मरण मरण मरण, आम आदमी टाइप के लिखते गोस्वामी जी महाराज मरण वो काठर राम के पिताजी ने कहा था मार के मरीज काबर, महाराज दशरथ मरीज काबर, वो तो विश्वामित्र कहिस ना वो दूसर में लेकर रहन दे मैं युद्ध करूं, कैसे मर गए सियान हो गई से, तबीयत खराब रही से, बीमार रही से। नहीं, रामायण में लिखा है दाई का अगर राम वनवास में जाती तो महाराज दशरथ नहीं मरती, सीता का हरण हो गए। हाँ लखनलाल बाण लग गए। ये लखनलाल कौन है? रामचरितमानस के सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कोई है लखनलाल है। हाँ अगर लखनलाल अपन मूड में आतीस न तो रावण बस्तीस न राम बस्तीस, कोई नहीं बस्तीस, खत्म। वो कैसे? ये शेषनाग के बेटा कौन? लखनलाल, जिन्हें धरती मुड़ी मोहे, शेषनाग है धरती मुड़ी मोहे है। तेन कहूं कपाल देती तो कौन मारती गुरुजी?
तेल लबान लगे सबके पीछू कारण कौन? समय हवन के कलंक के टीका के कई के लग गे मार। समय हवन के कलंक के टीका के कई के लग गे मार। समय समय के बात है सब समय समय के बात। समय समय के बात है सब समय समय के बात। जय हो। हरि बोल। द्वापर युग जब आए कन्हैया गोवर्धन न उठाए। कंस बकासुर पुतना मारे गोपी रास रचाए। द्वापर युग जब आए कन्हैया गोवर्धन ल उठाए। कंस बकासुर पुतना मारे गोपी रास रचाए। कन्हैया जब जन्म होइस ना छठी नहीं हो रही से पूतना मार दिस। अकासुर बकासुर सब लमारी और एक दिन मौका पर इसका अपन सग ममल घरों छोड़ी जाके ठोक दिस। कौन? कन्हैया। और गोपी मन का गुन्ना ठोकन माखन करा लेके जैसे कहे तैसे नाच नाच के देखे इसको कन्हैया। महाभारत के युद्ध में विराट रूप देखे इसको कन्हैया। इंद्र जब कोप करिस तो अही कन्हैया छिनियन छिन गोवर्धन पर्वत उठा दिस। तेन कन्हैया पेड़ के छै हम सो रहा सर जी। पेड़ के छै हम सो रहा। हाँ एक ठन पांव दूसर पांव रखेरी से तरपौरी डोलाद्री से शिकारी दुरिहल देखी सैया में हिरन बैठे है। धनुष बाण निकाली लगाइस निशाना शटाक से बाण ल छोड़ दिस। वो बाण परिस कोल्ला मोर बाके बिहारी लाल ला जाग पर गए। मुड़िल परिस नहीं, टोटाला नहीं, छातीला नहीं, पेटला नहीं, कौन मेरला? पांव के अंगठल परिस, पांव के अंगठल। आखिर कन्हैया के और जैसे पांव के अंगठल परिस वो तीन लोग के मालिक ची नहीं कही सीधा साकेत पहुंच गए। पेड़ के छै हम सोए कन्हैया मारे बहेलिया बाण। पेड़ के छै हम सोए कन्हैया मारे बहेलिया बाण। समय समय के बात है सब समय समय के बात। समय समय के बात है सब समय समय के बात। कब दुख है कब सुख है कब भूख कब है प्यास। कब दुख है कब सुख है कब भूख कब है प्यास। समय समय के बात है सब समय समय के बात। समय समय के बात है सब समय समय के बात। समय समय के बात है सब समय समय के बात। समय समय के बात है सब समय समय। बोल कौशल्या मैया की। सब समय समय के बाद एक वो समय रही सब एक ये समय रही से। आओ पावन प्रसंग में हम दर्शन करे प्रयास करिए। भरत जी महाराज के साथ यात्रा करे प्रयास करिए। अयोध्या कांड जहां से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये अयोध्या कांड में 326 ठन दोहा लिखे हैं। अब 326 दोहम सर जी 156 रामचंद्र जी महाराज के ऊपर और 156 भरत जी महाराज के ऊपर और शेष बचे हैं 14। रामचरितमानस में 156वां नंबर दोहा की थे। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। 156वां नंबर के दोहा तक के मोर राम जी के चर्चा होते हैं। और ठीक 14 दोहा तक के दशरथ जी के मरण की व्यवस्था है। और पश्चात जहां से प्रारंभ होते हैं वहां से लेकर के 156 में भरत जी महाराज। ऐसने ठीक रामचरितमानस में कहू कांड थे जल हम सुंदर कांड के थे। 60 दोहा है उमा और 60 दोहा में 30 दोहा तक के मोर राम जी के चर्चा है और 30 ठन दोहा तक के माता जानकी के चर्चा है।
कितना बढ़िया संयोग है। काबर ये दोनों कांड के चर्चा विद्वता दिखाना नहीं रही मोला, ये दोनों कांड आपके बीच रखे मतलब रही से यहाँ दो भक्त है, एक भक्त है भरत जी महाराज और सुंदर कांड में एक भक्त मिलते जला हनुमान जी महाराज। अब ये दो भक्त है, कोनो कहीं राम जी ला, कोनो काबर नारद जी महाराज एक दिन कैसे महाराज देखा तो भक्त मन के डायरी में नारद जी महाराज कहीं राम जी ला तो डायरी में देखा तो भगवान कैस का देख पे कैसे नहीं बात तो भक्त मन के लिस्ट देखो। राम जी दे दिस दूठन डायरी दे दिस एक छन होला और नारद जी महाराज पलटा पलटा के सब ल देखी इसके में केवट के नाम है, जटायु के नाम है, विभीषण के नाम है, सबरी के नाम है, सबके नाम मिली सोला। लेकिन नारद जी महाराज कैसे एक बात पूछो भगवान के हिस्सा पूछना कैसे एवं जिन नाम ला मैं खोजा था ना तेन नाम तो दिखते नहीं है और मन तो भक्त होई चुमन है। राम जी कहिस काला खोजा था काखर नाम नहीं मिलिस तो कहिस के आपके जिन प्रबल भक्त है तेखर नाम नहीं मिला थे आपके डायरी में, काखर नाम ला खोजा था कहिस के न ते में भरत के दिखत है न ते में हनुमान के नाम दिखत है। ओतके बे राम जी कहिसे नारद ए डायरी नहीं मिले हो ता ए दे डायरी देखते हैं। और जब दूसरा वाले डायरी जब दिसना तो मैं केवल दो जन के नाम लिखा रही से, एक भरत जी के नाम लिखा रही से अब एक हनुमान जी महाराज के नाम लिखा रही से। नारद जी कही ऐसा काबर ये भक्त वाले डायरी में काबर एक नाम नहीं से यू मन तो भक्त है ना। ओतके राम जी महाराज कही से जानते नारद काबर ऐसा करे हो कह जिन पहला डायरी जिन देखे ना तेन मन हम मोला जब थे तेन भक्त के नाम हो। ये पहला जिन डायरी दे हो ना तेन मोला जैन जब थे जय श्री राम जिन जपत ना तीखर नाम है। अब ये जिन दूसरा डायरी दे हो जिनमें भरत और हनुमान के नाम लिखा है ये अलग का भेल जानथस ये दोनों भक्त मैं भजता तेखर से तेखर नाम अलग। एक डायरी चल राम जपथन हम तेखर नाम के लिए अलग डायरी है और एक राम एक डायरी जिनमें राम है जैन भक्त जब थे दूसरा डायरी ये दो भक्त है। अब ये दो भक्त के कथा ला आज प्रयागराज में लाए के मकसद का है कैसे आप ठोकर चिंतन मनन करके देखना। ये दोनों भक्त है जब यात्रा करते एक क्षण अयोध्या से निकलते चित्रकूट जाए पर 5 ठन ओखरों में बाधा आते चित्रकूट पर भरत जी महाराज निकली 5 बाधा भरत जी महाराज निकले चित्रकूट काबर कहीं के पिकनिक मनाएला कहीं के नहीं वो तो राम पाए भर निकले हैं। और हनुमान जी महाराज राम के आदेश जब होते लंका जाते हो ओखरों में 5 ठन बाधा थे का चीज पर किस हो तो कहीं सो सीता के पता लगाए पर। दो भक्त है और दोनों अलग अलग चीज खोजत है ना। एक है भगवान ला पाए बार जात है भरत जी महाराज और हनुमान जी महाराज निकले हैं सीता मैया ला पाए बार दोनों भक्त निकले और दोनों मेरा 5 ठन बाधा हनुमान जी के तो दिखते। पहला बाधा सतजोजन 700 कोस अथाह सागर है कौन पार करे पहला समस्या। दूसरा समस्या परिवार वाले आगे मैनाक है ये मैनाक पर्वत और कोई दूसरा नो है। रिश्तेदारी में कहूं कहीं वो धारावाहिक के हिसाब से ये रिश्ता क्या कहलाता है विचार करबो। हनुमान जी महाराज कौन है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। ये हनुमान जी और कोई दूसरा नो है शिव के ही 11वां रुद्र के रूप में हनुमान जी महाराज यानी साक्षात शिव जी है हनुमान जी है। तो ये मैनाक संग रिश्तेदारी का है तो कहीं के जन मैनाक पर्वत निकलिस ना तेन हम पार्वती मैया के सग भाई है। अब पार्वती मैया भोलेनाथ की अर्धांगिनी है और पार्वती भाई मैनाक है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है अपन हिसाब से लगा लो। आगे मैनाक पर्वत है कहीं के आना जीजा जी कम से कम थोड़ा सुख तो ले ले विश्राम तो कर ले। परिवार वाले सुख देना चाहत रही से तय कौशल्या अम्मा मैया तक के मत जा सकस। अरे ही डांस देखना यूट्यूब में फ्री फायर खेलत
सुख देना चाहत रही से हनुमान जी वो भी बाधा पार करते। तीसरैया मिलते सुरसा, ज्यादा विस्तार करे की जरूरत नहीं है। अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना, मूल फारा हुआ भगवान हनुमान जी महाराज छोटे रूप धरते निकल जाते। तीसरा बाधा पूरा। चौथा बाधा मिलते सिंह का पांव धर के खींचत रही थे, कहां जाबे खींचते वाला। और पांचवा बाधा मिलते लंकनी। ये 5 बाधा हनुमान जी महाराज पार करे देखर से भक्ति रूपी सीता मिलते। ऐसे भरत जी महाराज जब राम ला पाए पर निकलते, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। भरत जी महाराज भी निकलना चाहते काखर पर, कहीं के राम के मोला पद चाहिए। बाधा नंबर 1 पहला के कई मांगे रही, कई माता मांगे रही से मांगहूं एक, हाथ जोड़ के मांगा था स्वामी जी का भरत जी महाराज के टीका होना चाहिए। पहला वरदान मांग दी के राजपाट मिलना चाहिए, अयोध्या का राजा बनना चाहिए। ये भरत जी महाराज के लिए पहला बाधा बने। दूसरा बाधा बनते कौन? ये सब परिवार वाले, कैसे कहा जाबे बढ़िया राजपाट ल करना, तोर बर तुम मांग घलक के राम घलक चल दे, परिवार वाले। दूसरा तीसरा कई जन मर रास्ता में टांग घलक खींचे प्रयास करिए, जिनमें सिंगवेरपुर शामिल रही से। चौथाइया बाधा भरद्वाज जो महाराज जन हेते ना ऐसा सुख संपत्ति के व्यवस्था कर रही से, जेखर से दिक्कत को जन अयोध्या वाले मनु है रुक गए, आगे नहीं बढ़ सकी ने, कत को जन सुख ला पात रही के। और पांचवा है ये अयोध्या रूपी जन पद ला चलाना है। ये 5 बाधा भरत जी महाराज के लिए निकली। एखर सेती मैं आपके बीच दोनों भक्त रखे आप चिंतन लायक प्रयास करे हो। काबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है दोनों झनबर प्रणवऊ पवन। हनुमान जी महाराज के लिए भी प्रणवों से ही स्टार्ट करते वंदना। प्रणवऊ पवन प्रणवऊ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। प्रणव से प्रारंभ है ना, काखर वंदना है हनुमान जी महाराज के। और भरत जी महाराज के लिए कालिक थे प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना। प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोनों भक्त के जिन कंपेयरिंग करें, अगर हम तुलनात्मक कहीं देखो तो दोनों कोई भेद नहीं है। प्रणवों से भरत जी महाराज और प्रणवों से हनुमान जी महाराज, और प्रणवों से भरत जी महाराज राम के लिए निकले हैं, हनुमान सीता के लिए निकले हैं। एकरो मेरे 5 बाधा और ओखरो मेरे 5 बाधा, तो कोनो कहीं के हनुमान ला चिन्ह मिले रही से, तो कहीं के हो हनुमान जी चिन्ह मिलीस ना, सीता मैया है चूड़ामणि लाग दे दी के जा एला दिखाबे तहां राम जान डर ही के हाथ मोर तक पहुंचे रहे चूड़ामणि दे ना। तो भरत जी का दिस भरत जी महाराज राम भक्त ले चला रे राम के निशान। राम भक्त ले चला रे राम के निशान। सिर पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, सिर पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त आपके बीच निवेदन आपके करना रही से दोनों भक्त में कोई भेद नहीं। आज ये भाव भरत जी महाराज के प्रयागराज में दिखत है। चित्रकूट की यात्रा करते जब राम से मिलते तो हुल निशानी दे देते, जा एक खड़ाऊ देते ना सिंहासन दरबार। माता जानकी हनुमान जी ला भेंट करते। ये पावन प्रसंग हनुमान जी और महाराज के और भरत जी महाराज के, ये 2 भक्त हैं जिन्हें केवल और केवल राम जी ही मिला। राम जी नहीं, राम जी मिले ना मिले, उन दोनों भक्त की थे हमला तो राम के पद मिलना चाहिए। काबर के हनुमान जी महाराज घलो के राम जी ला
प्रभु मोला और कुछ नहीं चाहिए, तो का चाहिए? आपके चरणार बिंद चाहिए। काबर? अरे जब मैं देखा प्रभु आप भरत जी महाराज जब ऐसा चित्रकूट में, तो आपके ना एक धनुष घाला कौन डहन गिर गए, एक होश नहीं रही आपला, एक कपड़ा कौन डहन गिरीस देखो होश नहीं रही से, तो काकर होश रही से भरत है नीचे चरण में गिर रही ना, देखा ध्यान रही से, देखा से ती मोला ये आपके ऊपर वाले अंग नहीं धरना है मोला, तो कहा चाहिए? कैसे मैं जानता हूँ प्रभु आप ऊपर ला नहीं देखो, आप तो नीचे देखो कि नीचे चरण में कौन पड़े है। एक से तेरा हनुमान जी महाराज कही से राम काज किन्हे बिनु मोहे कहा विश्राम, ये हनुमान जी है। और भरत जी महाराज घलो के इसके देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। आओ ये भरत जी महाराज है, अब वो हनुमान जी महाराज है, भरत जी के साथ यात्रा करी, सिंगवेरपुर में गंगा पार कर चुके हैं। और जैसे गंगा पार करे वहां तक के तो भरत जी महाराज सबके कहे के बाद कुछ न कुछ साधन के साथ सिंगवेरपुर तक पहुंच रही से, लेकिन सिंगवेरपुर में जैसे भरत जी महाराज आगे बढ़ते न रथ के सहारा लेते न घोड़ा का सहारा लेते, काक सहारा लेते। आओ चर्चा करबो भजन करते हुए। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तेरी खुशबू का तेरी खुशबू का खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान ये हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान ये हवा करती है। हमें उस राह पे नहीं चलना ऐ मालिक, हमें उस राह पे नहीं चलना जो मुझे तुझसे जुदा करती है। ये राम के दीवाना है साहब, हाँ ये राम के दीवाना है। और राम के दीवाना है ना तो बोला अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जैसे यहाँ के मोर रहिया मोर भाई मन बहनी मन बेटा मुँह बेटी मन सब काम बुतला छोड़ के घर द्वार छोड़ के जे दिन के आयोजन है ते दिन तन मन धन से अपन आप समर्पित कर देते, वो लोग करते कौन? बस वही कर सकते थे जे राम का दीवाना है। चाहे पानी बरसे या तीपे भोमरा, अरे महल मिले या मिले टूटहा खुंधरा। चाहे पानी बरसे या तीपे भोमरा, महल मिले या मिले टूटहा खुंधरा। बोला राम से लगन लगाना है, ये दिल राम दीवाना 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 है। चाहे पानी बरसे या दीपे घुमरा, महल मिले या मिले टूटहा खुदरा। बोला राम से लगन लगाना है, ये दिल राम दीवाना है, राम दीवाना है, राम दीवाना है, राम दीवाना है।
मस्त मतंगा हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है मस्त मतंगा हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है मस्त राम मस्ती में आग लगे अरे जौहर कर दे बेटा ये बस्ती नहीं बेटा और ये बस्ती में कभी लग भी नहीं सके काबर ये बस्ती मामूली नो है मुरमहतारी की बस्ती हाँ? कबीर साहब का कहे याद है का कहे बताना का पर था अरे का पर था 10वीं के लड़का ला अगर 7वीं के 5वीं के 6वीं के विषय के बारे में कुछ भी नहीं बता सके काबर कक्षा बदल गए विषय बदल गए और हद कर दी सरकार हर साल पुस्तक बदलती कबीर साहब कहे बेटा ध्यान से सुनना क्या कहे कबीरा खड़ा बाजार में लिए गुलाठी हाथ जो घर फूके आपने वो चले हमारे साथ समझ में नहीं आया छत्तीसगढ़ी में बताता कबीर साहब के इसका मैं आगी धरे चौक में खड़े हो जेला अपन घरला फूकना है ते नो सा चला जा हो सुनैया के इसका नाम छाड़ देता था साहेब का कहा तो जिन अपन अपन घर ला फूक फूक लमया की होगा काखर करम छाड़े तेन अपन घर ला फूकी लेकिन ये कबीर के वाणी बेटा याद रखना ये कबीर के वाणी है ये वाणी ले समझे बर सुने बर पान ठेलम गुटका खात खा सुनवे समझ में नहीं आए यहाँ ना पढ़ी यहाँ कबीर साहब ये छानी वाले ये लेंटर वाले ये खदर वाले घर लफू के बर निके है तकाला कहे है कबीर साहब तो ये घर लफू के बर के आज भरत जी महाराज सब लोग बार दिस फूंक दिस और निकल गए और ये राम के दीवाना है ना ये राम के दीवाना है ना तो अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए ना काम चाहिए ना मोक्ष चाहिए तो का चाहिए दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ये राम दीवाना है निकल गए अयोध्या लात मार के निकल गए मैं कहता हूं ये जंजीर फिल्म ले जन मनीष सर जी ये लाइन ले पढ़ी सो है पहली कि ओरिजिनल दीवाना का लगी थे ओरिजिनल दीवाना अगर कोई है राम के पीछू तो भरत जी बोला पढ़ी सो है वो गीतकार है तब लिखी सो है का दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए न डर चाहिए कृपा से भरी नजर चाहिए नजर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न डर चाहिए कृपा से भरी नजर चाहिए नजर चाहिए हमू वंजाथन मंदिर भक्ति खराए रहे थे आप मतलब कहा था मैं 11 रुपया काबर 10 रुपया के नारियर कहाँ मिलते मंदिर जाते 1 रुपया का अगरबत्ती महाराज स्पेशल पैकिंग भगवान कसम ओखर पैकिंग लगे के ओखर कीमत देख विश्वास नहीं होए स्पेशल पैकिंग काखर अगरबत्ती के 5 काड़ी थे बेटा 5 बोल फाड़ 5 काड़ी लेक साथ जला एक बार नाक के तीर में लेके सुनवे जरा धूमिया नहीं देवे
खुशबू बहुत दूर के बात है। धुंधिया का अगरबत्ती काखर बार भगवान बार लेखन हम अब अपन घर पर काला थे 50 रुपए 25 काड़ी वाली अगरबत्ती, पाइनएप्पल, जेड ब्लैक, स्वर्ण चंपा, रजनीगंधा, नाइट क्वीन, अंगना में जला पड़ोसी दुआरी में बैठ के सूंघते। और का कहते मैं अगरबत्ती ला दे पूरा मोहल्ला भर खुशबू देते। अरे चालाक, तो वो अगरबत्ती लाहस ना तेरे भगवान ने सुखवा बनी लाहस, पड़ोसी वाला सुखवा बना है। ये राम के दीवाने सब लोग छोड़ के निकल गए। काला छोड़ी दौलत छोड़ी, दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। कौन छोड़ीस? भरत जी महाराज। काला छोड़ीस दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। राम के प्रेम में दीवानों ने राजी घराना छोड़ दिया। दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए। कैमरा लगास ना, कैमरा कैमरा जिन लगास ना, कैमरा द टोटल हम ही बस में दिखा था नहीं उमर ज्यादा देखा नहीं नहीं मैं समझ गया तो पीछू ढाटा काफी हुई 21 नहीं 21 कहा था तू मन का कहता हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए कहता ना हो सकता है पाछू वाले मन का कि हम लोग देखा नहीं हम काबर सब्सक्राइब करबो अब मोला बस दिखावे तो मैं एक जन मोर सब्सक्राइब करे कुछ नहीं हो और तोला मोर ना ले तोला व्यूअर नहीं मिले तोला वही मन देखी तब मिली उसने आप सबसे ये चैनल वाले बन क्या कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तब मैंने यूट्यूब अवार्ड देते है ना अवार्ड देते जब ये टीवी चैनल यूट्यूब चैनल हम लाइक करते सब्सक्राइब करते तो ओला इनाम मिलते तो मैं ये की था आप राम के कथा को लाइक कीजिए राम के कथा को लाइक कीजिए राम के भजन को लाइक कीजिए राम के चरणार हिंद को लाइक कीजिए अगर आप राम के कथा को लाइक करेंगे तो राम खुद आपको सब्सक्राइब करेंगे हाँ? ये सब लोग छोड़ के निकल गए दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना घर चाहिए कृपा से भरी नजर चाहिए नजर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए नजर चाहिए कृपा से भरी नजर चाहिए नजर चाहिए मस्त गंगा हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी ये दिल काखर जोर से बोल ये दिल
ये दिल का देना का पाना का खोना। बेटा 4 लाइन सुनना, मोर बेटी मन भी सुनना, भाई मन भी सुनना। 4 लाइन सुनना। सब कुछ कमाना, रुपया कमाना, पैसा कमाना, धन कमाना, दौलत कमाना, सब कुछ कमाना, लेकिन जिल्लत को छोड़कर बदनामी मत कमाना, फजीता मत कमाना, अपमान मत कमाना, सब कुछ कमाना। सब कुछ कमाना, जिल्लत को छोड़कर। नीचे के लाइन समझ में आए तो ताबीज बना के पहन लेना, समझ में ना आए गुड नाइट मैसेज बना के सेंड कर देना। नीचे के लाइन। ऊपर लाइन सब कुछ कमाना, जिल्लत को छोड़कर, और बहुत कुछ गंवाना, इज्जत को छोड़कर। इज्जत खत्म, सब खत्म। फटफटी लुटा गए कोई बात नहीं, घर लुटा गए कोई बात नहीं, कार लुटा गए कोई बात नहीं, अरे बैंक बैलेंस लुटा गए कोई बात नहीं, टाइगर जिंदा है, नाम का पैसा। सब कुछ कमाना, जिल्लत को छोड़कर, बहुत कुछ गंवाना, इज्जत को छोड़कर। अगर लगे किसी को 10, 20, 40, 50 दे देना, किसी दीन को, दुखी को, बेसहारा को 10, 20, 40, 50 दे देना। क्यों कि जाना है सबको दौलत को छोड़कर। काले ना काले साथी पापा का खोना रे, का खुशी मालड़ुआ बाटे का दुखिया कसरो नारे। काले ना साथी पापा का खोना रे, का खुशी मालड़ुआ बाटे का दुखिया कसरो नारे। अपन तो भैया आड़े बैरागी, अपन तो भैया आढ़े बैरागी, बहे पानी अरे बरे तयागी, बस रामचरण ठिकाना है। ये दिल, ये दिल, ये दिल। आप मन से निवेदन, आप मन चुपचाप रहो। मुझे पता है तुम शुरू से दीवाना हो, मैं एती बार के वाले मन के नावले कैसे से करत हो, कोनो दीवानी थो ही। तुम्हारे बेटा है राम है, तुम्हारे मन के बेटा है, और बेटा कुछ ऐसा काम कर देते कि महतारी खुद अपन बेटा दीवाना हो जाते। हाँ, ये दीवानी दीवाना जन बात है ना बेटा, ये लना आजकल के एखर शब्द एखर अर्थ बदल दे सर जी। दीवानी होना चाहिए, बाप ला भी बेटा के लिए, महतारी ला भी बेटा के लिए, और बेटा ला भी दाई दादा के लिए। हाँ, अब ये जहां मिलते राशि फिर वही राशि है राम दीवाना होते, जैसे भरत जी महाराज राम के दीवाने। ये दिल, ये दिल मोर कुछ नहीं बिगड़ा है, लाल हरा नीला पीला बत्ती वाले बात नहीं है। आखिरी कार्यक्रम में जब का जो मैं बैठ जाऊं मोर मर्जी। नहीं ये बात ला बोल देता हूं ना, कब को झन बेकार रखे झल देते। मानस मंच का हिलना हो रहा है, बत्ती का हिलना, अरे हम राम का हिलना जिंदगी कभी नहीं करेंगे। बत्ती कौन है? बत्ती तो हमरे बनाए, हम चाहे जल के कोई चालू कर ली बंद कर ली किसी सर जी। ये बात है। ये दिल, ये दिल, ये दिल, ये दिल
ये दिल राम दीवाना है, 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 ये दिल रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज गंगा यात्रा से प्रारंभ होते, सिंगवेर पूरे इस रात भर रुकिस, फिर प्रस्थान करते, गंगा मैया पार करते। और दृश्य देखी, जिन दिन राम जी है गंगा पार करना रही ना, वो दिन केवल एक ठन डोंगा, एक ठन ले दे। और भरत जी महाराज जब पूरा समाज के साथ है ना, हजारों हजारों डोंगा आगे सब एक साथ पार कर दी। और जैसे पार हुई वही मिलना, भरत जी महाराज सोचते राम पयोधी पाय सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बजाए। भरत जी वही विचार करी, मोर भैया अरे वहां तक तो सुमन जी महाराज के साथ रथ में आ रही से, महू रथ में आए हो, सबके कहे के बाद आए हो, लेकिन गंगा पार करे के बाद तो सुमंत जी वापस चल दे है। अब यहाँ से मोर बड़े भैया राम जी है पांव के साथ चलते चलते पैदल गए है। तो भरत जी महाराज ने लगी कि मैं पांव के भार रेंगत कहूँ चाहूँ ना, तो तीनों जन मूर्ति मर रेंगत गए है। तीन मूर्ति चलत जात है ना, राम जी आगे आगे जात है, पीछू में जानकी मैया है। तेन का देखा थे, मोर स्वामी के पांव मत खूनाव चिन्ह पाप लगी ता, और राम के चिन्हल बचा के ओ पांव रखत रही से। और तीसरा में लखन लाल जी महाराज चलत है, राम जी के भी पांव चिन्हल बचाना है, मोर जानकी मैया चिन्हल घलक बचाना है, और साथ रेंगना है। अब विचार करी, तीन जन मन एक दूसर के पांव बचा के चलत है। भरत जी महाराज कही से फिर मैं जब चौथा चलूं तो कौन से हिसाब से चलो मैं, एक से भरत जी महाराज के थे, सिर धरे जाऊं उचित असमोरा, सिर धरे जाऊं। भरत जी महाराज कैसे पांव रेंगा चाहूं, कैसे पांव रखा मैं, हाँ कटका फैला चलूं, तीन जन में एक न एक जन के पांव तो खुदा ही छे, कोनो कैसे लखन हाथ तोड़ ले छोटे ना चल जही। भरत जी महाराज कैसे लखन जैसे परम सौभाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सके। मैं कहता हूं राम के चरण मिले चाहे मत मिले, जानकी के चरण मिले चाहे मत मिले, अगर कहीं लखन के चरण मिल गए वो घर से बड़े पुण्य के भाग्य कोई नहीं हो सके। एक स्थिति भरत जी महाराज जी ने तेना कही के मोर तो मन चलत है कि मैं अपन मूड़ी भार रेंगत जाता, ताकि मैं तीनों जन के चरण के नित निरंतर प्रणाम तो करत चल देते हो। ओतकेज बेर मोर कौशल्या मैया आते और भरत समझाई से, भरत मैं जानता हूं तय मुड़ी भार घलक रेंगत रेंगत जा सकत हस, सिर के बल मत चलत चलत जा सकत हस। अतका तो राम के प्रति प्रेम जे है ना, तिन तो जरूर लेके चल दे। लेकिन भरत तय ऐसन मत करबे, काबर तय जैसे मुड़ी भार कहू रेंगेल धल लेबे ना, तो जद का अयोध्या वाले तोला देखत ना सब जन वैसने करेल धल ली, तो फिर बड़े बुजुर्ग मन के का होई। अबे दुनिया जिन है ते नकल से तो ज्यादा चलते मोर भाई। एक से कौशल्या मैया कही से मुड़ी भार मत रेंग, नहीं सबो छन इसने करेल धल्ली। कोनो मंदिर में हो रही सर जी घटना, एक जन बुढ़िया माता रही से, मंदिर तो ऐसो है लाठी टेकट टेकट ले दे, तीन चार जगह बैठत बैठत तारी से कोई नहीं देखे रही से, आगुम जाग पांव घलक पर रही से, पूजा घलक करी जैसन भी बनी सोखर से, कोनो नहीं देखे रही से। लेकिन जैसे बुढ़िया माता कही के मैं मंदिर के परिक्रमा कर लो, जैसन भी हो ज्यादा नहीं टेक बहुत करी लो। और शास्त्र की थे कि मैया के धाम के देवी मन के जिन मंदिर होते ना, तेखर केवल एक परिक्रमा करना चाहिए। अब राम जी के 4 परिक्रमा होना चाहिए।
और गणेश जी महाराज के 3 परिक्रमा होना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान के 7 परिक्रमा होना चाहिए। एक से वो मैया कहीं से वो देवी मंदिर में रही से तो लगी एक परिक्रमा कर लेता मैं। अब वो अपन लाठी कोनो में छोड़ दे से अब वो मैया बगल मंदिर के बगल में गिस ज्यादा देर नहीं चल सकत से 2-4 पावरेगा तो थक जाओ है फिर मंदिर लैसे टेके रहे फिर 2-4 पावरेगा फिर टेके दूसरैया मन जिन देखत रही तेन मन का कि अच्छा आगू डाले पाँव नहीं पड़ना है बल्कि मंदिर के पीछू और कोंटा अगल बगल के पाँव पड़ना है। आज चंद आप अभी तो हम चंदखुरी मन और चंद्रहासनी जब चल देते ना ते विषय ज्यादा देखे मिलते हैं। आगू डहान चंद्रहासनी मैया के दर्शन कम हुआ थे तो एकदम भाग्यशाली होबे भारी भक्ति करत होबे ना तो तोर सिक्का चिपकी और कुछ नहीं वो महतारी जे रही ते लेहे दे परिक्रमा करत रही तेला नहीं समझीस बल्कि मन का कहे अच्छा पीछू डहान के पांव पड़ना चाहिए। अब भगवान के या मैया के सामने मत धर्म रही थे ये धर्म अवधर्म दुए जन भाई है कोई अलग नहीं भगवान बर सब प्रिय आगू डहान ले पांव परथन ना तेन धर्म है भगवान के आगू डहान पांव परथन ना तेन धर्म है और पीछू डहान ले परथन तेन भगवान के पीछू डहान दूसर कोई नहीं रहा है अधर्म है। अब हम लोग विचार करना है विशेष रूप से नहीं थमन तो कागी थर नहीं मैं आगू नहीं पर रहा पीछू डहान ले पर लेता हूँ। अच्छा मतलब ते आखिर परत पहली धर्म के पांव पर ले और अधर्म खलक पांव पड़ना चाहिए। महाराज जी बैठे विराजमान है जब हम पूजन कराते ना तो भूत प्रेत बलि सब पर खलक भेजता काबर भैया तय जेल में रही था ते मेरे सुखी रहा काबर तय सुखी रही के थमु सुखी रही वो एक से ती अधर्म की भी प्रणाम करना चाहिए काबर भैया अधर्म तय बस मोर घर मत आते तोर पांव परत लेकिन सामने से प्रणाम जरूर करना चाहिए। सामने से प्रणाम करे से धर्मल प्रणाम होते और पीछे से प्रणाम करे से अधर्मल प्रणाम करे जाते। एक से बुढ़िया माता टेक के परिक्रमा करत रही लेकिन हमार कस मन देखे ना अच्छा अगल बगल के पांव पड़ना है आगू के नहीं पड़ना है ऐसो सीख सकत है। एक से भरत जी महाराज कौशल्या मैया कही से सिरे धरे जाऊं उचित अस मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। कौशल्या मैया कही के भरत ऐसा मत जा सबले बड़े तो धर्म कौन होते सेवा करना है अब वो बहुत कठोर है नित कोनो लतो न कुछ कहीं काम बर लेक जरी पे ना कुछ कहीं काम बर अब जैसे मैं ज्यादा उदाहरण कुछ नहीं देख के कोनो आज भोजन बनवाए पर ही लेके है ठेका करके लेके है कतका देबे कैसे एक दिन के 1000 दूं ठीक है और जल्दी सो है और ओकर बाद कहीं जाके कहूं कहा दो दिन भर हो गए बैठे चल नहीं मिलत खाली रंधाई खवई दिन भर हो गए खाली रंधाई खवई है तब भैया ते का चीज बना रहे सी ओकरे पर तो लेकिन हम देखे हम आपके चंदखुरी में जिन सेवा मुहा लगे हैं पानी मांगा था तब पानी दे थे चाय मांगा था तो चाय दे थे ये नहीं कहीं से हम दिन भर देवत देवत थक गए ऐसा वो भोजन में जो व्यवस्था करत प्रणाम करते सबसे धर्म सेवक धर्म जिन है सबले कठिन होते भरत एखर से तीता मुड़ी खार मत जा दुनिया वाले देखे तो इसने कर दी तमाशा लग जाही देखर से ती भरत जी महाराज है माता कौशल्या के कारण पांव से चलते हुए जाते और जब पांव से चलते हुए जाते तो जब तीसरा पहरा थे प्रयागराज जब पहुंचते विश्राम जब करते तो ही मेरे जब कोनो पांव उखड़ देखिस ना ऐसे फोरा पर रही से ऐसे फोरा पर रही से जैसे कमल के फूल में एक बूंद जनाज रही थे झलका झलक जन की धन मना मानो इसने भरत जी महाराज के पांव में छालत पड़ गए लेकिन भरत जी महाराज का कोई तकलीफ नहीं होते वो तो ये सोच के तकलीफ महसूस नहीं करते जब मोर ये हालत हो सकते तब मोर राम के का हालत हो रही सोही मोर जानकी मैया का हालत हो रही से जिन आज तक के कमल के फूल में विराज मार रही थे ना तेन आज पांव भर में चल के की सोही तो ओखर पांव का हाल हो रही सोही भरत जी महाराज है अपन दुख ल भुलाते पहुंच जाते प्रयागराज में और जैसे प्रयागराज में पहुंचते कहीं के प्रयागराज है कि थे मांग ले भरत का मांगते
का सीधा सीधा प्रयागराज की दिस मांग ले के नहीं, भरत जी महाराज जैसे प्रयागराज में पहुंचते सबसे पहला निवेदन करते, मांगहु भीख त्याग निज धर्म। जैसे भरत जी महाराज पहुंचे प्रयागराज में, कहीं से मैं भीख मांगता हूं। मैं भरत तै तो क्षत्रिय रघुकुल रीति सदा चली आई, तै तो क्षत्रिय भरत, और क्षत्रिय कभी मांगा नहीं हुआ। भरत जी कहीं से बदल गए सब। काबर मैं बस नहीं मांगा था, मोर बड़े भैया पहली मांग रहे, मांगे नाव न केवट आना। प्रसंग आप अभी सुने हो। भरत जी महाराज के इस मैं शुरुआत नहीं करत हूं, मोर बड़े भैया मांग रहे तो छोटे मांगे में कोई इलाज नहीं। एक हर से भरत जी महाराज मांगते, मांगहु भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्म। मांगे पड़ी हिच्चे मांगू मैं है का चाहिए भरत, जेन मांगे तेन मिल जाही तो ल। बस वहीं से 52 प्रसंग में लिखते, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। 4 चीज कौन कहा थे मांग ले भरत। भरत अपन मुंह से नहीं कह रही से मला ये चाहिए, बल्कि प्रयागराज कहा थे सकल पदार्थ भड़ा भंडारू सब चीज मिलते हैं यहाँ प्रयागराज में। मांग ले तय अर्थ की वेत अर्थ मिली, धर्म की वेत धर्म मिली, मोक्ष की वेत मोक्ष, गति की वेत सब मिल जाही। और बेर भरत जी महाराज के कहा, अर्थ चाहिए न धर्म धाम चाहिए। कोनो कहे शायर है, अर्थ चाहिए न धर्म धाम चाहिए। भरत पूछिस का चाहिए, कौशल्या कुमार राम मुझे राम चाहिए। भरत तो सीधा सीधा अर्थ नहीं चाहिए न धर्म चाहिए, मोला तो केवल और केवल कौशल्या कुमार राम चाहिए। भरत ले तो ले कम से कम कोनो ला, कहीं का करूं नहीं चाहिए, चारों नहीं चाहिए। काबर देख डरे हो मैं दुर्गति ला, कहां देख डरे हस। कहीं से वही के कई मैया पहला वरदान मांगिस, मांगहु जोरी कर। कहीं से मोल भरत के ठीका चाहिए, काबर चाहिए, कहीं से मोर बेटा राजा बन जाए और दूसर के बेटा साधु बन जाए। अरे के कई के अर्थ में अनर्थ देखा गया, अर्थ तो मांगिस ना हो। कतका बड़े अनर्थ हो गए ना, यहाँ तक के सिंदूर मिट गए, चूड़ी गायब हो गए, कितना बड़े अनर्थ हो गए एक छोटे से अर्थ के कारण। तो का अर्थ मांगू मैं? भरत जी कहीं से कम धर्म मांग ले। कहीं से का धर्म मांगू जी? साक्षात रामो विग्रहवान धर्म मूर्ति। जिन साक्षात राम धर्म के विग्रह मूर्ति है, वो धर्म ला जिन अयोध्या से बाहर कर सकत है, वो धर्म ला भी मैं का करूं मांग के। किसके काम मांग ले, किसके का काम मांगबे। जैन दशरथ जी महाराज दशरथ हो वेद निप कहे गए, जिन साक्षात वेद कहे गए, कौशल्या ज्ञान कहे जाते, के कई क्रिया कहे जाते, और सुमित्रा उपासना कहे जाते। तो दशरथ कौन है? तो कहीं दशरथ तो साक्षात वेदो निप, दशरथ तो साक्षात वेद है, वेद है। अब वो जिन साक्षात वेद रूपी दशरथ है, तेनों आज साझ समय सानंद निप। अरे संध्या के बेरा वो कोप गृह जन जात है, जाने के बाद के कई कहाँ है, कई तो कोप भवन में, और संध्या कन कोप भवन में जब दशरथ जा सकते है। तो ऐसनो काम से का मतलब, जब यह पहला अवतार में रही मनु के रूप में, जिन दिन जन्म कर रही मनु के रूप में, तीनों दिन कह रही अपने कह रही से हो न विषय। मनु के रूप में रही तो महाराज जी कहे सो के चौथापन में नहीं होते, देवी चल जाए लगी तभी वही विराग। ऐसा दशरथ जी रूपी वेद जिन है, तीन सांझ के समय में जब के कई के भवन में जा सकत है, फिर वैसा काम से का लेना देना है। तो कहीं के मोक्ष मांग ले, मोक्ष कम से कम। तो कहीं के जिन ये 3 चीज जिन हम पा गए, तीन हम कौन ला मोक्ष मिलने वाला है। अगर मोर मेरे कहूँ ये आगे सर जी तक मैं कहूँ मोर मोक्ष दे दे, मैं ती कहूँ ना, ये जब तक के भंजा नहीं हुए तब तक जीतते रहते हो।
और से रामदास मानस परिवार के एक सूत्र है सर नवयुवकों के मन में राम और राम कथा के प्रति प्रेम जागृत करना। एक सरल से सीधा शर्त है, जहां सत्संग में जिन बैठे ना तेन कोई बूढ़ा होके नहीं बैठे प्रभु, वो तो सब नवयुवक बन के ही बैठे। एक से जब कृष्ण के जब बात चलते ना तो एक 80 साल के भी बुजुर्ग जिन है तेन हम पांव थिरकना प्रारंभ हो जाते, जिन आज जवान में नहीं हो सके। एक से रामदास मानस परिवार केवल एक नवयुवक उम्र के माध्यम से नहीं ना, भीतर के श्रद्धा के माध्यम से हम आप सब नवयुवक मानते हुए ये राम कथा संप्रेषित करदन। एक से भरत जी कहीं से जिन ये 3 चीज कहूं मिल गए, अर्थ मिल गए और कहूं धर्म मिल गए और कहूं काम मिल गए ना, तो फिर मोक्ष को लावास करते ही नहीं, काबर मांग भी नहीं करे वो। एक से भरत जी कहीं से बोला चारों नहीं चाहिए, का चाहिए भरत? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान हुआ। भरत जी महाराज एक से 4 के मांग नहीं करे बल्कि 5वां के मांग करते कि बोला तो राम के पद चाहिए। आओ ये 4 मांग का संदेश करते, भरत जी के साथ यात्रा करबो, भजन करते हुए बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आओ भजन में चली, हर साल गाता हूँ, यहू साल गाता हूँ, यही भजन गीत है ना। जब देख के चूरन नया है, नया चूरन डाले होते भजन वही है लेकिन चूरन अलग अलग। जब देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा, जीव कलप कलप जाए अंतसह कल बलाए। आखिरे आंसू चूथे रे इहिला भजन कई थे ना, इहिला भजन कई थे, इहिला भजन कई थे ना, इहिला भजन कई थे जी। देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा, कलप कलप जाई अंतसह कल बलाए। आखिले 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 आंसू चूथे रे इहिला 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 भजन कई थे ना, इहिला भजन कई थे, इहिला भजन कई थे ना, इहिला भजन कई थे जी। दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहिनी के बन जब प्यारा। दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहिनी के बन जब प्यारा। जय महतारी 9 महीना तक तोला कोख में रखी, कोख में रखी, इतना पीरा सही के जन्म दे। भीतर मन 9वीं दिन पानी दे के 15 दिन पानी देके वो पीरा का लाज बचा ले। हाँ जिन बाप अपन खून लग गला गला के तोर हर इच्छा पूरा करीस, तब महतारी के पीरा के और बाप के लहू के लाज बचा ले। देखल बढ़ के दुनिया में कोई भजन नहीं। हाँ भीतर मानस महोत्सव में बैठ के कथा सुन या मत सुन, फ्री है मोर तरफ से, लेकिन आज जोर की निवेदन करता हूँ तो अपन दाई और दादा के सुनना चालू कर दे, रामायण सुने पुण्य तोले मिलना चालू हो जाए साहब। हाँ? लेकिन दुख के बात और शर्म के बातें हैं कि हम रामायण तो सुनता लेकिन अपन दाई दादा के लिए सुन।
तो रामायण सुने के कोई फायदा नहीं है, साइड इफेक्ट हो जाते हैं, फटा जाते हैं अंदर बाजार। हाँ? रामायण सुन या मत सुन, लेकिन अपन दाई दर सुन ले। रामायण सुने पुण्य मिली, हम अपन घर ला स्वर्ग बनाबो की तरह ख्याल पुलाव बता था ना, अपन घर ला स्वर्ग जैसे बनाओ। अच्छा स्वर्ग जैसे कैसे बनी? मेड इन चाइना झाला लगवावे बनी, पुट्टी लगवावे बनी, एसी लगवावे बनी, नहीं बनाए। मैं तो ये धर्म मंच में बैठ के कहा था, संझा बिनिया दिया मारे से भी घर स्वर्ग नहीं बनाए। काबर एक सती के कतको झन के घर में दिया मारे मर घर में झगड़ा होते। देख ले सर जी, आप मोर तरफ देखा था, मैं ओती में देखा था, अपन मुंह में मन कहा थे ऐसे से करते जन बगल वाले का यही करते झगड़ा के होते। मान ले जाए 6:30 बज गए, इमे सास भी हो और बहू भी हो, कोनो आए हो 6:30 बज गए, तुलसी जरम दिया नहीं बरते और सास डोकरी आथे काके आई बहू 6:30 बज गए, अभी तुलसी जरम दिया नहीं बारे पहाड़ फोड़ा थे। तो आजकल के बहु मन घरों ग्रेजुएट नहीं थे, पढ़े लिखे, तुरंत का थे आई का तोरे जगह में कीड़ा पड़ के रही से। अब एक ठंडिया मारे के नाव लेके सास और बहू देरानी जेठानी में ननद और भौजाई कहूं झगड़ा होई, वो घर का भूस्वर्ग नहीं बन सके। वो का जानता वो कैसे ना होला देखते मैं कहता था सुन 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 भाई सुन का कहीं जाता ना यही वाले बात आए ना। वो कौन लग कहा थे तेरे बस नहीं दिखा था, कहने वाला दिखा था बोला अच्छा हो गया मोटा हर कैमरा करे नहीं तो वायरल बेटी का सो जाती। सुन सुन का कहा था। अब एक चीज बता था, मान ले जाए बड़की को दियल मार के रख दे और मन हो त्री से छोटकी के मुंह बारते के तो वही दियल तहू पकड़ ले और 5 भौर घुमा के पापर दोबारा दिया बला जरा जरूरत नहीं। हाँ ये अही मन घर स्वर्ग बनाते और पुट्टी करवाए से घर स्वर्ग नहीं बने। काबर अधिकतर देखे जहां पुट्टी होते तहां पुट्टी होती। महाराज बताइस ना पितर आरी से तो मंगाए हो घर पापा खावत रही सी काला वही छिलका वाले सफेद सफेद थे और भीतर में पिंगरा पिंगरा तक नहीं थे। तेल मंगा रही सी तो वो पियत रही सो वो मंगा ले काट हुआ और वो पी के सोटी आवत रही सो है ओखरो पर तैयार करे का झल वो ओखर पापा पी के मोल मारा है भैया लेन पी ले तहन मार। अरे ऐसनो करना चाहिए ना, पितर ला खुश करना है तो सब कुछ समझ कर, नहीं तो कुछ मत कर। यही मन भजन है तो बनी कैसे घर ला बना ले सर। याद रखना मैं पुनः कह चाहता हूं एती बार रामायण ही सुना था एती बार रोल पोती कहूं तो ध्यान जो हो ही पेपर में लपेट के देखे ये जन मोर खास आदमी है चंदन लगा घूमे सर जी खास आदमी नाम नहीं लो ऑनलाइन चलत है वो जय गोपाल पालकी कहना बंद कर दी भगवान का भैया खास आदमी मोर विपत्ति शांति सो और मोर जब भी नीचे प्रणाम करते गाड़ी में उतर के प्रणाम करते मैं खड़े रहा ये देख देरी सो ये किथे फलाना खड़े गांव में कौन मेरा रोल मेरा नहीं से वो देख देरी सो बोला दूरिया ले अब वो 15 मिनट खड़े रह गए कब महाराज रंगीत में कब आऊं लेकिन महाराज भी बड़ा खतरनाक आदमी ठोकन दूरिया में गाड़ी रोके वो साए साथ में रुकतो के हो सड़सड़ा के पसीना पसीना कुंवार कार्तिक में पसीना पसीना महाराज नहीं बैठे रहा वही में तो स्वीकार बोला के मुखर चेहरा देखना चाहते हैं कि रोल मारे के बाद आदमी कैसे दिखते तो रोल मारे के बाद हार्ट बीट बढ़ जाती है। हमारे का आदमी काबू माथे ना हार्ट अटैक हो के गुंजाइश है
काबर हम पावन हम जान डर सकते को रोल मारे है और को रोल मारने वाला है। देखो इसकी निवेदन पितर पाक हाथ जोड़ के निवेदन करता भाई तुमन खावत पियत भी मोर बाप के खर्चा नहीं करत हो, तुमन अपने कमाई फूका था बढ़िया फूका जिंदगी भर फूका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 15 दिन कम से कम अपन घर में इला मत लाना कुकड़ूस को मत लाना। 15 दिन शराब मांस मदिरा अपन घर में मत रखना। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ। वो दरी आ रहे हैं तो राम राम कहवा रहे हैं, ये दरी में यही चीज की भीख मांगा था आपस पितर मानस पितर महोत्सव अगर सफल करना है और पितर देव के पूर्ण आशीर्वाद देना है, ये 3 चीज 15 दिन में हम त्यागना पड़ेगा, तब पितर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मैं बताया ना तय संझा भी नहीं पानी दे अपन दाई दादा और कहूं मार के पानी दे तो वो तो आशीर्वाद नहीं दे, वो नहीं किए जा रहे जोड़ों ने कमायो कुत्तों ने खायो, ते जोगी बन के कमा सुकालू मर गए देख और बेटा किसी में छड़ा हुआ थे। तो पितर के आत्मा कल्लाही और जबके कल्लाही तक के तोला शराब दे और जबके शराब दी तबके तक भटक गए। ये पितर है। महाराज मन में जावे ज्योतिषी मंडल ना का कर महाराज का माथा मोल को रबर उठी धर थे कैसे करा का कर वो खरे के ठनु बा बताते तो पितर दोष लगे की सही बात ना। और जिन आदमी पितर दोष लगे हैं जिन आदमी कतको कमाही भगवान का समोल रबर उठी धर है। अब महसूस करना है मेरे बैठे बैठे का आखर ऊपर ऐसा बीतत है, अगर कोखरों पर बीतत होई कुछ हवन मत कराना कुछ जाप मत कराना, कल से पितर ल मानना चालू कर देना, 15 दिन के अंतर्गत खत्म होई, मैं गारंटी दे रहा हूं। अब कहूं तो मैं अही मेरा मंत्र फूक सकत हूं, लेकिन नहीं फूका मैं पितर पाक चला घरला बना ले सर सब सुख समाई सब देवता की सहाय सुमत के फूल फूल तेरे इहिला भजन कई इहिला भजन कई के इहिला भजन कई तेरा इहिला भजन कई के जे अंधवा के बन जाया थी उड़वा के बन जा पाखी भूखे के बन जा कौरा गरीब के तैसा अंधवा के बन जाया थी खोरवा के बन जा पाखी भूखे के बन जा कौरा गरीब के तैसा थी। अंधवा की आंखी बन जा, कोई भूखे अगर दरवाजा माँ है और तक कुछ नहीं जानते हस कबू कबू मौका पर थे तो बड़े बड़े आदमी घर खाए बनी रहा भाई उसका जो हमन नहीं जानते रहा और तुम भिखारी दुआरी माँ है और तय कहूँ सोचे मांगे बड़ा है कैसे करो का जवाब दो। चिंता मत करना बेटा, चिंता मत करना, मुस्कुराते हुए एक गिलास पानी पकड़ना, हो सके तो 10 रुपये का सिक्का पकड़ना और भिखारी कहना भैया कोनो काल को मोर दुआरी माँ मैं कहीं नहीं जानते हूँ इधर पानी दिया था पी ले, इधर पैसा दिया था बिस्कुट लेके खा ले। अगर एक काम में मोर बेटी बहनी महतारी मत करूँ ना कौशल्या माता दरबार में बैठ के खाता हूँ। तीर्थ जाए जरूरत नहीं पड़े, तीर्थ जाए जरूरत नहीं पड़े। सबसे बड़े तीर्थ संत दरस तीर्थ दरस के पुण्य प्रदान करते इला कर हुत हो ही का अंतस में भर ले दया 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 कुलटा का होते बेटा, दया कुलटा का होते, दया उल्टा का होते याद याद। अगर तय कखनो प्रति दया करबे तो दिन भर राम राम कहे जरूरत नहीं पड़े, वो राम तोर याद करही। जैसे फाइल में भरत और हनुमान जी के नाम रही से हो सकत है तीसरा नाम दोनों जुड़ जाए। हाँ वो राम तोर याद कर है। अगर कखनो प्रति दया करबे तब वो तोर याद करही और कखनो भला करबे तो उल्टा तोले मिलही का लाभ होही तो।
अंतसम भर ले दया औ बाट सब लमाया बनला त कर ले चंगा अही मजमुना गंगा तीरथ के फल मिलते रे का थे मैं कैमरा वाले पूछे हूं का थे इहिल भजन कई थे इहिल भजन कई थे इहिल भजन कई थे ना भजन कई थे आदमी सोचते मैं मरे मेरा भगवान के नाम ले हूं मुक्ति मिली हाँ मिली आदमी सोचते मैं तीरथ में जाकर मरूं मुक्ति मिली हाँ मिली लेकिन एक चीज ध्यान देना कोनो भूया उतार डर रही थे भूया उतार डर रही थे हमारा ढरोला भूया उतारना की थे सर जी आपके कोबरा गरिया वन क्षेत्र में कहा थे नहीं जाना मैं आखिरी समय रही थे सीरियस कंडीशन में थे बोला जमीन ले थे ऊसा ऊसा रखे वो के बाद नीचे में सोवा देते बोला हमार का की था फलाना ला भूया उतार डरे चलो देखे जाओ पारा भर के आदमी गांव का आदमी मन यहाँ तक के रिश्तेदार मन फोन के माध्यम से पता चलते और आते और वो सो है और वो सो रही थे देखे में जाके का की थे बता का की थे देखैया जाते थे सो रही थे का की थे जिन मरत रहे थे बोला का की थे जाके देखैया जैसे सो मान ले जाए आखिरी कंडीशन में हो अब मान ले जाए कोनो चंदपुरी के मोल देखे जाए तन का कही मोल देख के चलो मैं बता रहा हूं वो सो है भूया उतार डरे घट रहा था ऐसे कर रहा था बोला जाके देखे का थे मोला चिंता समय कौन 6 महीना पहले आ रहे हो सलगा बड़ा रंधवा रहे कड़ी गिरत रहे टक रहे तो हंसी आदमी से वो घटरा थे देखैया है तो सलगा बड़ा सुनता है थे और का के मो चिंता समय कौन यही बात होते नहीं यही बात होते भगवान का सब एक हल ऊपर है कुछ नहीं हुआ ऐसा रोज जाए सर जी वाला पूछेला पारा का आदमी है गांव भर के और प्रेमी रिश्तो है घर से जुड़े हुए रिश्ते संध्या भी हिंजा जाती है पूछे मोला चिंता का काम है कौन बिहनिया जाती मोला चिंता का काम है कौन 4 दिन हो गए 4 दिन चौथा दिन संध्या कन फिर पूछे मोला चिंता का काम है कौन चौथा दिन चिंडरी सो डोकरा के आओ बेटा तोला चिन्हा था 50,000 तो दे रहे हो तेरे बड़े बेटा दे दे आपके कन कहीं सब फट मरैया का कहत हाथ बेटा तो चिंता तो 50,000 दे रहे हैं तेरे मोल बड़े बेटा दे देवे के दिसंबर की अब ओखर बेटा मर रहा है सर जी रोई गवई छोड़ी से जन की दुआरी लगा करे पकड़ ली मुरवाल तोल कब देरी भैया कतका दिन हो गए दे 6 महीना भी अगर हो गई 6 महीना में 50,000 के ब्याज समेत तय अभी तीजनहवन के पहली ला दे नहीं तो तोर पचनहवन कर दे वो अब वो दे रही से कि नहीं दे रही से वो मरैया जाने अब पूछैया जाने तो निवेदन करत हूं मैं आप सबसे कोनो भी देखे जाहू पाराला बस्तीला नतला सनाला गोतला गोतियारला दोस्तला यादला दूरिया केला करीब केला कभू मत के मोर चिंता समय कोनो बोला तो 50 लग गए पता
इतना नहीं तू मन लग कहूं 1 लाख रुपया कहूं लग जाही तो भट्ठा बैठ जाही। अरे चिन्हवाना है तो वो लग गई राम राम काका, राम राम दीदी, राम राम भैया, राम कई राम की बोला राम न चिन्हवा। अगर ते राम राम चिन्हवावे, राम राम कहवावे तो निश्चित है अगर ओकर मुंह से राम निकल जही बोला तो मुक्ति मिल जही, लेकिन तोला पुण्य मिल जही। हाँ मैं राम राम काबर कहवा रहे काबर कहवा रहे कि देवदास सर जी बार बार मोर नाम लेके नहीं, मैं आदत डलवाना चाहते रहे कि राम राम कहना कोनो देख के राम राम कहू ना तो आखिरी समय में राम राम कहवाए की जरूरत नहीं पड़े। राम ऑटोमेटिक तोहर संग जी देकर सीधे की था मोर बेटी मल्ला मोर बहनी में दीदी हो राम राम भैया मल्ला मोला चिंथस में कोना। हाँ यही बात कहा जावे तै हकासी कर्मा लपेट फांसी कब करे नहीं धरा। कह जाके तय हकासी गरमा लपेट फांसी कब करे नहीं धर्म सबके उड़ाए हंसी। बैरागी के संग धर ले बैरागी के संग धरना कौन बैरागी? हनुमान जी महाराज बैरागी। कौन बैरागी? कौन बैरागी? भोलेनाथ बैरागी। एक बैरागी यू है, एक बैरागी यू है। हमें बैरागी ना कहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो बैरागी के भीतर में बैठे और परमात्मा ला मैं प्रणाम करता हूँ कि बाहरे बैरागी क्या काम कर गए थे। वो बैरागी कौन बताओ? हमारे परम आदरणीय सम्माननीय श्री देवदास सर पूरा जीवन कला के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति निछावर कर दी। सर जी ने राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं, राज्यपाल के पुरस्कार मिले हैं, मोर हिसाब से नहीं बराबर। ये तो हमार बनाया राष्ट्रपति ना, हमार बनाया राज्यपाल जन पुरस्कार करे आप सबके नजर में, लेकिन मोर नजर में भूपति सम्मान मिलना चाहिए। भूपति के सम्मान आपने मिले सर। राम जी की कृपा और रघुपति की कृपा आप ऊपर सदैव बने रहे और आपकी स्नेह हमारे ऊपर सदैव बने रहे। अब अवैया साल मत बलावे सर जी, बहुत जगह शिकायत है कि देवदास सर जी हर साल पन्नू बैरागी बुलाते, हमू मतलब कबू चीन लीतीस के तो मैं हूँ कि भगवान तो हूँ मतलब चीन ही कोनो दिन देकर सिद्धि निवेदन आप सबसे बहुत आशीर्वाद मिली बोला, बहुत आशीर्वाद आप देते अपन बेटा समझ के, अपन भाई समझ के। यही मोर दौलत है, यही मोर मानो सम्मान है। और देवदास सर जी के आशीर्वाद पन्नू बैरागी के ऊपर अभी से नहीं अनवरत 20 साल से मिलत सर जी। मैं दिन तिथि याद नहीं दिलाना चाहूँ आप मतलब 20 साल से सर जी के स्नेह मूल्य मिलत आते। यही ताय भजन, यही भजन है साहब। रामायण गाना जरूरी नहीं है, रामायण जीना जरूरी है। और जिन जीते ना, जिन जीते देखरे पिछू दुनिया चलते। मोर देवदास सर जी बैराग के रूप में आके जीना चालू करी। आज पूरा चंदखुरी मोर बेटी मन, मोर बहनी मन, मोर मतारी मन अपन बेटा समझ के, अपन भाई समझ के आगू ढार कर देते और पाछू ढार चिंग ले उठा देते और दुनिया में यही नजर आता। प्रणाम करता मैं। कुछ कहना चाहते हो? भुला गए सर जी, मैं कुछ कहना चाहते हैं कि 7 जन्म ले कितना 7 जन्म ले, जन्म जब जब जन्म धरो हर जन्म में मोल नहीं मिला। किसी किसी आदमी मन कहते मैं कहता हूँ उसे मत कहो, उसे मत कहना, कोई आदमी के प्रति मत कहना 7 जन्म जे भी जन्म धरो मैं तो ही मिला या तही मोल मिला मत कहो, बल्कि मैं आप मन ही कहता हूँ हर बार जन्म धरो, 7 बार जन्म धरो, लाख बार जन्म धरो, चंदखुरी जन्म धरो। धन्य है धरती जन्म में प्रणाम करता हूँ। यही मन भजन है भाई, एकल बढ़ के दुनिया में कोई भजन नहीं। तो आओ अपन बात अभी समेट गो सर जी, खाए पिए नहीं हम मन भोजन नहीं करे हैं
और लेकिन मुझे जिता दे हो मैं नहीं खाऊं भाई ज्यादा नहीं 15-16 जन गरम गरम रख दो आखिरी में से के एक जन कम से कम 3-3 जन के पूता खाबो सर जी देख इहिला भजन कई तेरा इहिला भजन कई थे इहिला भजन कई तेरा इहिला भजन कई ले 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 बोल श्री रामचंद्र की जय। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। आज तो भरत जी महाराज के प्रयागराज और मैं ये पावन प्रसंग के माध्यम से आपके बीच में पितर पाक में रहना चाहता हूं। भरत जी महाराज भी जाके पितर प्रयागराज में कहीं से न बोला अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न काम चाहिए न मोक्ष चाहिए काबर मैं नहीं कहीं अभी जन बात कही ना कि सगुन उपासक मोक्ष न लेही एक स्थिति भरत जी महाराज की बोला तो केवल राम के पद चाहिए तो महु सगुन को उपासक तो मोक्ष ले का करूं एक स्थिति अभी पितर पाक चलत है अब पितर से मैं कह सकता मोर हिंदू सनातन धर्म की व्यवस्था है भले हम अन्य जगह हम जाके कई क्षण आवेदन पत्र लगा देते हैं लेकिन पितर से हम आज तक कोई आवेदन नहीं लगा है। पितर मेरे कभू कोई मांगे काम नहीं करन काबर जानथन हम पितर मेरे मांगे की जरूरत नहीं है वो तो ऑटोमेटिक देते हो। एक स्थिति ये पितर पाक है। अब ये पितर पाक में न तो मोला अर्थ चाहिए न तो फिर धर्म चाहिए न काम चाहिए मोक्ष चाहिए का चाहिए कहीं इसके मैं 5 पसर पानी दे सकूं आद्य मोर मेरे विचार चाहिए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाते कहा हमार मन आवेदन पत्र लगाए ज्यादा बीमारी हो जाती है। आवेदन पत्र लगा लेकिन निवेदन है एक क्षण विषय एक क्षण मेरे लगा नहीं तो होत का है हनुमान जी मेरे खला को हिच निवेदन कौशल्या मैया के मंदिर में गए तो वही निवेदन जेखर मेरे गए देखो मेरे वही निवेदन का निवेदन कि बस वही बेटा दे दे बेटी दे दे धन दे दे दौलत दे दे और जैसे कुछ मांग ल करथन तो वो मन सोच लेते ए आवेदन ला तो गणेश जी घलक दे है दुर्गा डिपार्टमेंट का की थे को गणेश जी पूरा कर दी और गणेश जी की थे ए आवेदन ला तो हनुमान जी घलक दे तब मैं नहीं दे हनुमान जी दे दी बोला। अब यही चक्कर में न गणेश जी दे सके न दुर्गा दे सके न हनुमान जी दे सके एक आवेदन ला एक क्षण अगर विषय है तो एक क्षण में लगा वही लगाए के एक भरत जी महाराज के इसके बोला ये चारों चीज नहीं चाहिए अगर ये 3 में से कोई एक भी चीज मिल जाए तो मोक्ष तो मिल ही नहीं सके। अब के ही दर्शन करना चाहता हूँ जन्म जन्म रघु राम प्रभु यह वरदान हुआ केवल केवल बोला जन्म जन्म रति राम पद राम से नहीं ना राम के चरण के ही दर्शन राम के ही चरण के प्रति प्रेम होना चाहिए काबर कोनो राम जी गलत कैसे तो भरत के काज की चिंता है भरत जी के प्रति राम के का विचार बनते राम जी पूछी से भरत के तो का चिंता है कौन हम पूछे इसके वन देवी हाथ पूछी राम जी ला कोई सेवा तो राम जी एक ठन बात कही से कहा हे वन देवी अगर ते मोर कुछ सेवा करना चाहतस ना तो एक ठन निवेदन है तोर से कही इसका ते अपन जग का कन काटा होही ना दुनिया में तोर काटा होही केवल और केवल काटल बाहिर कर दे वन देवी कही का बार कही से नहीं का है ना यात्रा करे में तकलीफ है पीछे यात्रा करे में तो बंदे भी कही सकता है तो यहाँ तक पहुँच गए प्रभु चित्रकूट तक तो अयोध्या से चित्रकूट के बीच में आप काटा रहा चाहे मत रहा तो लगा चिंता है राम है कहीं से बोला मोर चिंता नहीं है देवी कहीं काबर काट नहीं रहना चाहिए कहीं से मैं जानता हूँ मोर बाद मोर छोटे भाई भरत आने वाला है और भरत जी है ना एक क्षण कहूँ काटल पाही ना बहुत तकलीफ पाही बंदेवी कहीं से तो अतका चिंता है भरत जी अतका कोमल है तोरोल ज्यादा कोमल है
कहीं इसके नहीं देवी कहीं सो वज्र के समान कठोर है तो फिर कांटा उखर का बिगाड़ ली। तब राम जी कही से मैं बन देवी तो लेखर से ती कांटल हटायल कहा था कि भरत के पाँव कांटा गढ़ी ना तो पीरा कतका कन हुई मैं जानता हूँ पीरा अपन नहीं हुआ है तो का पर हटायल कहा था। तो राम जी कही से जैसे एक ठन कांटा कहूँ भरत लग जही ना ओतके बेर भरत के जिन मति और गति है ना तेन बिगड़ जही काबर एक ठन कांटा हम मोला अतका कन चुभा थे तब मोर राम के पाम कतका कन कांटा गड़े हुई भरत ल कतका कन पीरा हुई। ये भरत जी महाराज सोचते एक से राम जी भी भरत के चरण ला ध्यान में रख के कांटा हटाना चाहते और भरत जी भी की थे एक झलक चरणों तक देहस प्रभु अभी अभी केवट ल कहीं का चाहिए केवट मांग लेना तो केवट पे के ठन कहीं ना चरणामृत मिल गए प्रभु। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे बस प्रभु आपकी कृपा बस बने रहा। बाली भी जब मरीज ना बध पर बाण लग गए उहुल कहीं कुछ चाहिए बाली तारल घलोक कहीं पे इसने खड़ा कर देता यही तनमा का नवा तन घलोक दे सकत हो। बाली कहीं इसके कुछ नहीं चाहिए राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली घलोक किसके नहीं प्रभु आपके चरणार बिंद चाहिए। लखन घलोक पूछे कि तोला का चाहिए कहीं इसके कुछ नहीं चाहिए आपके चरणार बिंद चाहिए। विभीषण घलोक पूछे कि इसका चाहिए भले लंकेश बना दे प्रभु लेकिन वो लंकेश से कोई दिक्कत नहीं है लंकेश बनो चाहे मत बनो केवल आपके चरणार बिंद मिलत रहा है केवट ल भगवान के चरणों तक मिले है। अहिल्या जी से पत्थर बन के बैठरी से तेल भगवान के चरण के धुर्रा मिले एक से भरत के इसके मोला वही चरण के केवल और केवल दर्शन बस मिलत रहा है। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए एक से न मोला धर्म चाहिए न अर्थ चाहिए न काम चाहिए न मोक्ष चाहिए केवल और केवल जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान अनुवाद। अगर प्रयागराज अगर कुछ मोला देना ही है तो केवल एक निवेदन करूं का सीता राम चरण रति मोरे का होना चाहिए अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे केवल और केवल मोला राम के पद मिल जाए नहीं कहा तो मैं आता राम के पद के प्रति मोर प्रेम है दिन रात बढ़त रहा है घटे व्यवस्था मत हुए। ये प्रयागराज से मांगते भरत जी महाराज एक स्थिति प्रयाग के निसंदेह अप्रत्यक्ष आशीर्वाद राम के रूप में जब भरत जी महाराज दर्शन करते तो चरणारविंद के दर्शन हो जाते। अर्थ खोजत नहीं था ना अरे अर्थ खोजे नहीं है जरूरत काबर जिन दिन राम के दर्शन हो गए वो साक्षात परम है और परम के साथ अर्थ आ जाते ना तेने परमारथ कहे जाते। भरत जी महाराज अर्थ बस नहीं बोला तो परमारथ मिल गए और राम जी महाराज आशीर्वाद दे दी भरत जी महाराज कह जा भरत आशीर्वाद है आज के बाद अगर कोनो भी है धर्म के मांग करेल कहा ना आशीर्वाद राम जी महाराज भरत जी महाराज दे दी इसका कहूं करहूं सम छाऊं तुम जो धर्म सार जग हो दो के भरत आज के बाद तय जेन भी बुतल करबे ना वही हा धर्म हो जाए। एक तो राम जी है साक्षात धर्म की मूर्ति है और भरत जिन करते वही है धर्म है। एक से भरत जी महाराज ला अर्थ नहीं परमारथ मिल गए और भरत जी ला साक्षात धर्म के आदेश मिल गए। कहीं के काम कहीं जैसे राम ला देखे काम श्यामल तापस वेश विशेष उदासी के रूप में भी मोर खड़े राम जी महाराज कितना दैदीप पे मार रखते ना जब आबे आगुम चंदखुरी में अब 51 फीट के दर्शन जब करबे तो वही
मेरे जेन समस्त प्रकार के जेन काम थे तेनु ही मेरा आराम करे लेते। ये काम है जेन लग कोई जरूरत नहीं है, कहीं इसके मोक्ष तो चाहिए नहीं। ऐसने चंदखुरी माँ पीतर पाख में सदैव राम कथा होवत रहे, चाहे रामदास मानस परिवार रहे चाहे मत रहे, चाहे आप रहे ना रहे, कम से कम पितर पार में पितर के लिए राम कथा चंदखुरी में कोई ना कोई कराते रहे। यही मंगल कामना के साथ वाणी विराम। बोल खल से रामचंद्र की जय। 5 बसर पानी वाले ठीक मन तो दूसरा सुनाएगा इसे, लेकिन चलो सुनाएगा पितर पाठ के समय आया। पितर पाठ सुनाएगा। मैं भजन बहुत पुराने हैं, लेकिन यहाँ के मंच में नहीं गया है सर जी। आप भी शायद लाइव नहीं सुने होंगे वो भजन। अच्छा, पितर पाठ से पहले गा दो, ओखर बाद वाला गाओ। अब आप सबसे निवेदन, पहली मैं ये लगाना चाहता हूँ, गा बर खाते सर जी पितर पाठ वाले गाऊं। अब आप सबसे निवेदन, आप तो सब दले मले बैठे हो, खा पी बैठे हो, यहाँ कोई दुमत की बात नहीं है। अब 12 पहली छोड़ना है, थोड़ा कुछ मिल जाइए। ईमानदारी से बताओ, हम दोनों जन कल दोपहर दिन वाले भोजन करे, दिन वाले, और रात के मन जहाँ कार्यक्रम देते ना रात में भोजन नहीं ले, तो कल दिन वाले करे रहे, रात के हमारे पूरा गए। आज शनिवार दिन पूरा गए, अब रात बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं, तो लेट न करते हुए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। ओकर सुरता का बात है, ईमानदारी से बताना कब बात है। माथा पीरा थे तब बात है, कन्या पीरा थे तब बात है, आदमी मुड़ के भाड़ा पड़ के गिरते तब बात है, खेत खार में काटा करते तब बात है। बिना मतलब के आदमी भगवान को सुरता नहीं करे। ईमानदारी के साथ चाहता हूं, डंके की चोट में कहा था मैं। हाँ लेना, फिर बाद में पलटे फिर बोले तो चलो। जब पाँव कांटा गड़ थे हो, पाव में काटा गढ़ थे सुरता हाथ तो माया के लड़ुआ खावत भर ले मिठ लग थे
दोस्त यार गोद गोतियार ये मयंक लड़ुआ है। एक झर रहा है डोकरा, एक झर रहा है डोकरी, 4 जन बेटा काखर वो डोकरा और डोकरी के। चारों बेटा ने मेहनत मजदूरी करके पढ़वाते, चारों बेटा पर 4 ठन बड़े बड़े घर, चारों बेटा पर 4 जन सुंदर सुंदर बहू लाते। कौन? वो डोकरा है डोकरी। लेकिन सबसे बड़े शर्म की बात ये है, ध्यान देना साहब, आप में कोनो लग सकत है बात पर, लेकिन सबसे शर्म की बात यह है कि वो 4 बेटा और 4 बहू मिलके एक झन डोकरा और एक झन डोकरी एक जोर ख्याल नहीं दे सका यार। भेजते थे लाली करार बनवा के जा, फोकट के चाउर झोंक में और वृद्धा पेंशन झोंक झोंक के जीवे की। और जब फोकट के चाउर पर जाके झोला खिलावे ना काकी, तब पड़ोसी की थे कैसे 4 जन है नहीं जा खाएला, नहीं जा खाएला, फोकट की चाउर बड़ा है। उत्का जुआर मुगले आजम फिल्म के वो गाना याद आता। कौन गाना? कौन गाना? मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाए जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। माया के लड़ुआ खावत भरले मिठलक थे, माया के लड़ुआ खावत भरले मिठलक थे, जब पाछू करू लगते सुरता आते दो, आखिले आंसू टपकते, आखिले आंसू टपकते, सुरता आते दो, जब पाव में कांटा गढ़ते सुरता आते तो, रोजी रोटी के चक्कर में दिन बीता के, ओ हाँ। दुनिया में कक्का का समस्या मालूम है? कक्का समस्या बेटा कोई समस्या नहीं है, मात्र 3 समस्या। जेकर कोई समस्या नहीं, 3 समस्या बनाते आदमी। पहला समस्या रोटी, हाँ? रोटी की समस्या। कल के एक टाइम के खाए हो, रात भर नहीं खाया, दिन भर नहीं खाया, लेकिन मैं ओकर बाद भी चिल्ला चिल्ला गात हो और गारंटी के साथ गात हो, आज भी नहीं खाऊं, कल 12 बजे नहीं खाऊं, तब वो अध्यपन में गा सकत हो। बोला कोई टेंशन नहीं है। रोटी जन्म न दे है, आयल दे ही, देल पर ही, सोच में दे ही, टेढ़गम दे ही, वो दे ही, और वो कर दे ही, भेजे है। कपड़ा, कपड़ा इज्जत ढके पर ये गमछा काफी है नहीं, बोला तो जींस चाहिए, टी शर्ट चाहिए, परम सुख धोती चाहिए। अरे नजर उठा के देख, चंदपुरी में कोनो मोहल्ला में कतको पागल भी घूमत होई, लेकिन वो पागल कपड़ा पहन के घूमत है। कोई पागल बोलिस का चलना मोहल्ला, चलना चलना चलना, वो जींस ले देवे कि कहे कोई पागल कपड़ा पहने। मकान कोनो में झोपड़ी बना के ले नहीं, बोला कॉलम वाले चाहिए, कॉलम वाले चाहिए। डबल बेडरूम, डबल गेस्ट रूम, डबल ड्राइंग रूम, सब डबल होना। लेकिन एक चीज बताओ, डबल डबल बनवाए हो, लेकिन बैठा में सोए को मजा नहीं जाता। ईमानदारी से बताना सर, ईमानदारी से बताना, 50 लाख की अगर बिल्डिंग आप बनवाए हो, लेकिन गली में जिन बैठा मन थे ना, बैठा ओमा जिन नींद पर थे, जिन एसी रूम में नहीं पड़े, और खर सुख ल कौन जानते मालूम? वो 50 लाख की बिल्डिंग बनवाने वाला नहीं जाना है, बोला वो सुख ल वो पागल जानते जिन बेफिक्र होकर सो रही थी।
हाँ, हम भगवान में मांगे जाते ये दे दे, वो दे दे, 5 दे दे, 15 दे दे। अरे कुछ नहीं मांगना, वो जतके मांग दे तत्के तोला तरसा ही नहीं दे। कोई हीरा, कोई मोती, कोई सोना मांगे, कोई सारी दुनिया, कोई कब्र का एक कोना मांगे। मेरे मालिक से मांगना है तो इस तरह मांगो यार, जैसे कोई बच्चा रो रो के खिलौना मांगे। रोजी रोटी के चक्कर में दिन बीताते, रोजी रोटी के चक्कर में दिन बीताते। जब खुद के फिकर जू करते सुनता आते दो, आखिले आंसू टपकते, आखिले आंसू टपकते सुरला आते तो। जब पाव में कांटा गड़ते सुरला हो गए। ठीक ठीक 5 पसर पानी एक अंदर। एक अंदर जी। आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, हाँ छाँव की मगर किसी जरूरत नहीं होती। दुनिया के खजाने मिल भी जाए तो क्या है, समझे बेटा? 2G से कहा आगे 4G, 4G से 5G, 6G, 7G आता। और सब चीज से बढ़ के अगर कोई है, सब चीज से अगर कोई बढ़ के है, माँ जी, पिताजी। दुनिया के खजाने मिल भी जाए तो क्या है, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। दाई दादा दाई दादा। आज जतका जन हमन बैठे ना मानस मंच में दरबार में अपन देखना है आप ध्यान से, कतका जन है ना 6 जन है ना। कतको जन थे सवाल खड़ा कर देते सर जी, ये रामायण वाले मन माइक मिल गया, मंच मिल गया, तान बस पब्लिक देखते बकबका जाते, जैसने पाते तैसने कहत रही थे। अब खुद ऐसा नहीं करत हुई, खुद ऐसा नहीं करत हुई कही थे, लेकिन मैं छाती ठोक के कहा था इज्जत का मोर भाई मोर बेटा बैठे है ना, और मैं जब बैठे हूँ फिर आज ये मुकाम में हम बैठे हैं, फिर काखर बदौलत अपन दाई अपन दटक बदौलत बैठे हैं। हाँ, मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ साहब, मोर ये सबसे बड़े पहली प्राथमिकता मैं अपन महतारी अपन बाप ने दिया हूँ। ठाकुर जी के बाद, ठाकुर जी के बाद निवेदन आप सबसे ध्यान देना भाई। पहली भी कहा था, अभी भी कहा था, रामायण भले मत सुन, भले मत सुन रामायण, लेकिन अपन दाई दादा जब सुनना चालू कर देवे ना तो रामायण सुने पुण्य ऑटोमेटिक मिलना चालू हो जाए। तो दाई दादा मर के नहीं भूले, बेटा भूला जाते। दाई दादा मर के नहीं भूले, बेटा भूला जाते। 5 बरस पानी के खातिर पितर बात माथे, पितर बात माथे। दाई दादा मर के नहीं भूले, बेटा
पाँच पसर पानी के खातिर पितर पाखे माथे पितर पाखे माथे कभू नहीं मिले छुटकारा रे भाई कर जाहे बड़ भारी जहर के घूंट पी के पिया थे अमृत धारे महतारी। महाराज जी बताइए सभी पितर मिलन होते कब? दाई माई मल्ला हम नौमी दिन मिला देते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, जैन तिथि में चाहे वो सप्तमी हो, अष्टमी हो, एकादशी हो, द्वादश हो, चाहे नवमी हो, जैन तिथि में ओकर प्राण छूटे ना, वही तिथि में ओला मिलाया जाता है। मानना अलग है और मिलाना अलग है भाई। मानना अलग है लेकिन मिलाना अलग है। ये कर्जा है। दाई माई मतलब नौमी दिन मानते और कुंवारा बेटा बेटी मतलब पंचमी दिन मानते और हमार मन के तो जैन तिथि है तेरे हिसाब से होगा। ये कर्जा है, हाँ कर्जा है। कभू नहीं मिले छुटकारा रे भाई कर जाहे बड़ भारी जहर के घूंट पी के पिया थे अमृत धारे महतारी। बड़ दुर्लभ है अचरज छैया बड़ दुर्लभ है बड़ दुर्लभ है अचरज छैया गोदी में स्वर्ग मिल जाते पाँच पसर पानी के खातिर पितर पाखे आथे बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। हेलो चलिए हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। बोलिए कौशल्या महतारी की जय हो। अपने अपने पितर देवता की जय हो। कैसे खड़े हो गए? अरे ये हमारे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है। जब तक अतिथि नहीं जाए तब तक के 2 मिनट बैठ जाओ। 2 मिनट माता राम 2 मिनट। अब आप ला सुनाए बर उसका दूर ले आ है तो बहुत जल्दी जल्दी बोलो तो गुरुदेव जी 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 है ना जी। अभी मैं स्वागत की कड़ी में यहाँ जितने भी हमारे मंदिर समिति के पदाधिकारी हैं वो सब कृपया हमारे बीच उपस्थित रामदास मारस परिवार के सभी राम भक्तों का सम्मान करेंगे। हाँ, मंदिर के पुजारी हैं और समिति के समस्त पदाधिकारी एवं पार्षदगण आप सभी एक साथ आ जाए और आज के जो कार्यक्रम है वो अंतिम हमारे रामदास मारस परिवार भदौरा की ओर से संपन्न किया गया। आइए सब एक साथ सम्मान के लिए। रामदास मारस परिवार ने चंदखुरी वासियों के दिल में रामदास मानस परिवार ने चंदखुरी वासियों के दिल में राम के प्रति दीवानगी जताई। पीतर मनाने की हमें व्याख्याकार महोदय ने सहज और सरल विधि बताई। 2025 के आयोजन को यादगार बनाने के लिए
रामदास मानस परिवार को ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय बैरागी जी, इस साल कुछ नया नया चीज मुझे सुनने को मिला। प्रणाम आपके मानस परिवार को। आपके मानस परिवार का नाम रामदास है, मैं देवदास हूँ, तो दोनों का कनेक्शन तो है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी शुभ धन्यता के साथ आपके मानस परिवार से प्रभावित होकर हमारे दर्शक दीर्घा की ओर से बहुत सारी सुमन राशि प्राप्त हुई है, जिसमें स्वर्गीय भूषण साहू जी, स्वर्गीय कुंती साहू जी की पुण्य स्मृति में भिलाई 5 रास्ता पायल साहू और तुषार साहू की ओर से 1001 रुपया प्रदान किया जा रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करते हैं आदरणीय पायल साहू जी और तुषार साहू जी का, और बहुत बहुत शुभ धन्यता ज्ञापित करते हैं उन दिवंगत आत्माओं के लिए। वो जहाँ भी हैं, परमात्मा उन्हें शांति और सद्गति प्रदान करे। इसी कड़ी में 100 रुपये का अनुदान सम्मान हमारे मंदिर पुजारी संतोष महाराज जी की ओर से गुप्त दान 100 रुपया, और गुप्त दान पुनः 51 रुपया संगीता साहू जी की ओर से 100 रुपया। स्वर्गीय ईश्वर साहू जी की स्मृति में लेखराम साहू 101 रुपया, गुप्त दान 120 रुपया। स्वर्गीय रामाधार साहू, स्वर्गीय रुक्मिणी साहू जी की ओर से 101 रुपया। स्वर्गीय अर्जुन साहू, उमठी साहू 50 रुपया। नहीं, ये देख, एक मिनट, मैं पुस्तक भेंट करूंगा फिर जाएगा, मैं भी जाऊंगा। 51 रुपया गुप्त दान।